हरिः ओम्। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थाङ्गतोऽपि वा यः स्मृत् पुण्डरीकाक्षं सबाह्याभ्यन्तरः श्री पुण्डरीकाक्षः पुनादु पुण्डरीकाक्षः पुनादु पुण्डरीकाक्षः हस्तौ प्रक्षालनम् अरुत्रेयाचमनं कुर्यात्। ओम केशवाय नमः। ओम नारायणाय नमः। ओम माधवाय नमः। हस्तौ प्रक्षालनम् ऋषिकेशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम आशनशुद्धि पृथिवी त्वया धृता लोका देवी त्वं कृष्णार्ता त्वञ्चधारयमानं देवमित्रं कुरु चाशनम्। उपरान्तेन हस्ते अक्षतपुष्पाणि गृहीत्वा अथ ध्यानम्। हरिः ओम्। ओम निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखाद्रमसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुर्मुहुः रसिका भूयभावुकाः। श्रीप्राणपुरुषोत्तमाय नमः। ध्यानार्थे अक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। तदुपरान्तेन यद्चत्वारि जलं प्रक्षेपः पाद्योपाद्यं हस्त्योवर्ग्यं मुखे आचमनीयं सर्वाङ्गे स्नानीयं जलं समर्पयामि। शुद्धाबालः सर्वशुद्धाबालो माडिबालस्ता आश्विनः श्वेतः श्वेताक्षो रुडस्ते रुद्राय पशुपते कर्णरूपाः पारजन्याः। तदुपरान्तेन अथ चन्दनं लेपयामि। हरिः ओम्। त्वाङ्गन्धर्वा अखनोस्त्वामिन्द्रस्त्वां बृहस्पतिः त्वामोखधे सोमो राजा विद्वानिक्षमाद्दामुच्यता गन्धं समर्पयामि। श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः। उपरान्तेन अथ अक्षतान्। हरिः ओम्। अक्षन्नामे मरन्दस्जावप्रिया अधोखता स्तोखर्स्वभानप्राणविष्ठया अतिजो जान्विन्द्राते हरे। अच्युतान्तेन अथ पुष्पमाल्यां। हरिः ओम्। माल्यादीनि सुगन्धेनि मालेत्यादीनि वै प्रभो मया हितानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यतां। पुष्पमाल्यां समर्पयामि। श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः। अथ हस्तौ प्रक्षालनं नैवेद्यं। हरिः ओम्। नाभ्या आशि दन्तरिक्षगोशीर्ष्णोद्योः क्षमावृत्तदा पद्भ्यां भूमृद्धिशाः श्रोत्रात् तथा लोकाम् अकल्पयन् नैवेद्यं नैवेद्यान्तेन एकः आचमनीयं जलं समर्पयामि। ओम प्राणाय स्वाहा अपानाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा समानाय स्वाहा उदानाय स्वाहा मध्ये मध्ये पाणिमुत्रपोष्णं मुखे आचमनीयं जलं समर्पयामि। पूगीफलताम्बूलं समर्पयामि। ताम्बूलप्रान्तेन द्रव्यदक्षिणां समर्पयामि। जित्पारादानजित्पूर्तञ्चाश्च दक्षिणाः तद्गणवैश्वकर्मणः स्वदेवे खुनो दधाता द्रव्यदक्षिणां समर्पयामि। द्रव्यदक्षिणा उपरान्तेन प्रार्थयेत हस्ते अक्षतपुष्पाणि गृहीत्वा। हरिः ओम्। वंशे विभूषितकरा नवनीरदाभात् पीताम्बरः दृढबिम्बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा दरबिन्दुनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तमहं न जाने। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रे विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः। प्रार्थनापूर्वकं नमस्कारान् समर्पयामि। उपरान्तेन अथ विप्रार्चनं। हरिः ओम्। हल्का सा कर दीजिए। हरिः ओम्। नमो ब्रह्मण्यदेवाय गौब्रह्मणहिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। हरिः ओम्। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। अथ आरार्तिक्यं प्रज्वाल्यः। आप सभी लोग अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे और खड़े होकर के आरती करेंगे। श्री राधे श्री राधे।
बंसी विभूषित करा नवनीर दाभा पीतांबरा दरुण बिंब फलाधरोष्ठा पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविंद नेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाओ, बांके बिहारी आरती गाओ, हे गिरधर तेरी आरती गाओ, हे गिरधर तेरी आरती गाओ। आरती गाओ प्यारे आपको रिझाओ, आरती गाओ प्यारे आपको रिझाओ। मैं आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं, आरती गाओ प्यारे आपको रिझाओ। श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं, श्याम सुंदर तेरी आरती गाओ। मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे, मोरे मुकुट तेरे शीश पे सोहे। प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे। देख छवे बलिहारी में जाऊं, देख छवि बलिहारी जाऊं। चरणों से निकली है गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी। जिसने सारे दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी। उन चरणों के मैं दर्शन पाऊं, उन चरणों के मैं दर्शन पाऊं। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो। मेरे मोहन जीवन धन हो, मेरे मोहन जीवन धन हो। प्यारे छवे मैं तो मन में बसाऊं, प्यारी छवि मैं तो मन में बसाऊं। श्री बांके बिहारी तेरे आरती गाऊं, बांके बिहारी मैं तो आरती गाऊं। आरती गाओ प्यारे आपको रिझाऊं, आरती गाओ प्यारे आपको रिझाऊं। मैं आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं, मैं आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं। हे गिरधर तेरे आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। बाल कृष्ण तेरे आरती गाऊं, बाल कृष्ण तेरी आरती गाऊं। श्री बांके बिहारी तेरे आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। बोली बाल कृष्ण लाल की जय हो, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, श्रीमद् भागवत महापुराण के जय हो, श्री हनुमान जी महाराज के जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राम, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।
हरि ओम शीतले तुम जगन्माता शीतले तुम जगत्पिता शीतले तुम जगद्धात्रीं शीतलाय नमो नमः आरातिक्यं समर्पयामि जलेन शीतलीकरणं पुष्पे देवादिवन्दनं मन्त्रपुष्पाञ्जलिं हरि ओम जद्रेण दुन्यमय जन्तदेवास्तानि धर्मा विप्रथमन्नाशन्नादेहनाकं महिमानः तजन्तत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः हरि ओम सेवन्तिकाकुलचम्पकपाठलज्जे पुन्नः गजादिगर्भे ललसालपुष्पे बिल्वप्रफालतुलसी दलमञ्जरीभिः त्वां पूजयामि जगदीश्वरवे प्रसीद नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता गृहाण परमेश्वरः मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोले श्रीमद्भागवत महापुराण की जय, सुखदेव जी महाराज की जय, श्री व्यास जी महाराज की जय। आप सभी लोग अपने अपने यथास्थान बैठ करके आज चतुर्थ दिवस की कथा को महाराज जी के मुखारविंद के द्वारा श्रवण करेंगे और अपने जीवन को धन्य बनाएंगे। जय श्री राधे, जय श्री श्याम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। बर्हापीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारम् विप्रदवासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्राणि वेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्ति नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं कृष्ण त्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसराजहंसः प्राणप्रयाण समय कफवात पित्तैः कण्ठावरोधन विदौ स्मरणं कुतस्ते अतुलितबलधामम् हेमशैलाभदेहं धनुज्वलकृशानुं ज्ञानिनाम् अग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। प्रणवौ पवनकुमार खलवनपावक ज्ञानघन जासु हृदयागार बसहि राम सरचापदर श्री सीतानाथ समारंभा श्री रामानंदार्य मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे श्री गुरु परंपरा। भक्ति भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपु एक, इनके पद वंदन किए तो नासत विघ्न अनेक। श्री राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे जुगो दास, जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन को वास। सब द्वारन को छाड़ के निम आयो तेरे द्वार, अहो वृषभानु की लाडले निक मेरी ओर निहार, निक मेरी ओर निहार, निक मेरी ओर निहार।
बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय हो, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो, श्री हनुमान जी महाराज की जय हो, श्री श्यामा मैया की जय हो, जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। आइए चतुर्थ दिवस की कथा में प्रवेश करें। उससे पूर्व कुछ क्षणों के लिए बड़े प्रेम से भाव से अपने मन और वाणी को पवित्र करते हुए आज हम भगवान का आवाहन करें। गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, 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 हे मुरलीधर मोहन नंदलाल चले आओ, हे मुरलीधर मोहन नंदलाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद चले गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोविंद चले आओ, गोविंद चले आओ, गोविंद चले आओ, हे मुरलीधर मोहन नंदलाल चले आओ, हे मुरलीधर
गोविंद चले आओ, गोविंद गोविंद चले आओ, गोविंद चले आओ। हे मुरलीधर मोहन नंदलाल चले आओ, हे मुरलीधर मोहन गोपाल चले आओ। हे मुरलीधर मोहन गोपाल चले आओ। गोपाल चले आओ, गोपाल चले आओ। नंदलाल चले आओ, नंदलाल चले आओ। तो मेरे साथ कहिए, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ। हे मुरलीधर मोहन गोपाल चले आओ, हे मुरलीधर मोहन गोपाल चले आओ। बोली बाल कृष्ण लाल की, जय हो, श्री वृंदावन बिहारी लाल की, जय हो, श्रीमद् भागवत महापुराण की, जय हो, श्री हनुमान जी महाराज की, जय हो, श्री सीतारामचंद्र भगवान की, जय हो, श्री राधा कृष्ण भगवान की, जय हो, श्री गौरी शंकर भगवान की, जय हो, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की, जय हो, अम्बे मैया की, जय हो, श्री श्यामा मैया की, जय हो, श्री सद्गुरुदेव भगवान की, जय हो, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। परम मंगल श्रीमद् भागवत महापुराण, परमहंस संगीता, वैष्णव संतों का परम धन, उन आनंद कंद अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर सर्वाधिपति कुंज निकुंजेश्वर श्री राधा रमण बाधार चिदाधार केवलाधार निर्विकार निर्विकल्प निरीह अकारण करना वर्णालय भक्त वांछा कल्पतरु श्री वृंदावन बिहारी के उन युगल चरणों में ध्यान करते हुए आप सभी को प्रभु के पावन चरित्रों का वर्णन करने जा रहे हैं। कथा में उपस्थित समस्त भक्तवृंद, स्नेहमयी वात्सल्यमयी माताएं, आप सबके हृदय में विराजमान उन प्रभु को प्रणाम करते हुए सभी को सादर सप्रेम जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, श्री राधे राधे राधे। श्री बांके बिहारी जी महाराज की असीम अनुकंपा से मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट साधन फल सत्संग जो हम सबको श्रीमद् भागवत कथा के रूप में सुलभ हो रहा है। और आज तो बड़ा ही सुंदर पावन पर्व श्री राम जन्मोत्सव, श्री राम प्राकट्य उत्सव, प्रायः हम सब बोलचाल की भाषा में कहते हैं राम जन्मोत्सव, कृष्ण जन्मोत्सव, लेकिन भगवान का प्राकट्य होता है। जन्म तो हम सब जीव का होता है, भगवान प्रकट होते हैं। इसलिए तो कहा ना, भय प्रकट कृपाल। लेकिन हम सब कह देते हैं कि आज राम जन्मोत्सव है, रामनवमी का उत्सव है। तो आज पूरे विश्व में, भारत में ही नहीं, पूरा विश्व राम जी के प्राकट्य उत्सव को मना रहा है। भारतवर्ष में तो आज हर जिले में, गांव में, नगर में दिव्य भगवान की शोभा यात्रा निकल रही है। और आज
अयोध्या में तो कह रहे हैं क्या, जब से रामलाला विराजमान हुए हैं अयोध्या धाम में, उसके बाद से तो उत्सव की जो महिमा है इतनी बढ़ गई कि कह ही नहीं सकते। तो पूरे विश्व में आज राम जी के प्राकट उत्सव को मनाया जा रहा है। तो मैं आप सबको आज राम जी के प्राकट उत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, क्योंकि जब राम जी का प्राकट्य होता है तो आनंद होता है, जब कृष्ण जी का प्राकट्य होता है तो हृदय में आनंद होता है। तो ऐसा ही आनंद हम सबके जीवन में हमेशा बना रहे, यही मैं ठाकुर जी से प्रार्थना करता हूँ। कल के कथा प्रसंग में हम सब ने ध्रुव जी महाराज के पावन चरित्र को सुना था। छोटे से 5 वर्ष के ध्रुव जी महाराज जो अपने विमाता सौतेली माता के वचनों से पीड़ित होकर व्यथित होकर वन में जाकर के तप किया। और 5 महीना के ही तप से ऐसा कठोर तप किया कि भगवान नारायण को प्रसन्न कर लिया। नारद जी ने परीक्षा लिया था कि वैराग्य सच्चा है या झूठा, क्योंकि वैराग्य का भूत हम सब पर भी सवार होता है। कब? जब घर में थोड़ी सी खटपट हो गई, झंझट हो गई, तो वैराग्य का भूत सिर पे सवार हो जाता है और हम अपना सूटकेस उठाते हैं और सीधे एयरपोर्ट या रेलवे स्टेशन पहुंच जाते हैं। अब वैराग्य का भूत तो सवार हो गया, हमारे घर में कोई सुनने वाला नहीं, हमको कोई पूछने वाला नहीं, अब तो हमारा कोई वैल्यू ही नहीं रह गया। अब हम यहाँ रहकर क्या करेंगे? जा रहे हैं वृंदावन हरिद्वार, वहीं जाकर भजन करेंगे। तो जैसे ही घर में थोड़ी सी खटपट हुई, वैराग्य का भूत सवार हो गया और निकल पड़े रेलवे स्टेशन पर। अब ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं, बैठे हैं, इतने में ही याद आ गई अपने पोते पप्पू की। प्रेम से कहो श्री राधे। मेरा पोता पप्पू जो मेरे बिना ना तो भोजन ही करता है, ना तो विश्राम ही करता है, तो यदि मुझे नहीं देखेगा घर में तो रो रो कर पूरा घर ही भर देगा। तो अब 4 बर्तन जहां रहती है वहां खटपट तो थोड़ा बहुत होता ही है। तो उठाया सूटकेस और पुनः वापस घर आ गए कि जब पप्पू बड़ा हो जाएगा तो फिर वैराग्य की सोचेंगे। तो प्रायः हम सब जीवों का जो वैराग्य है वो मरकट वैराग्य होता है। मरकट कहते हैं बंदर को। बंदर एक स्थान पर स्थिर नहीं रह सकता। आपने देखा होगा वृंदावन धाम, यदि आप गए होंगे तो बस इधर से उधर, इस डाल से उस डाल पर, इस बिल्डिंग से उस बिल्डिंग पर, और इधर उधर करते ही रहता है। आप बंदर को चाहो कि एक जगह बांध करके बिठा लो, कभी सफल नहीं हो सकते। तो इसी प्रकार से जीव का जो वैराग्य है मरकट वैराग्य है। घर में खटपट हुई तो वैराग्य का भूत सब पर सवार होता है, लेकिन वो वैराग्य ज्यादा देर तक टिकता नहीं है। नारद जी ने परीक्षा लिया ध्रुव जी का, देखा वैराग्य बिल्कुल पूर्ण रूप से लिया है। तो इसीलिए नारद जी ने आज ध्रुव जी को सुंदर उपदेश दिया, मंत्र दिया, भगवान के बारे में बताया, स्वरूप के बारे में बताया और भेज दिया मधुबन, यमुना जी के तट पर। अब वहां पर ध्रुव जी ने दिव्य तप किया और भगवान नारायण प्रसन्न होकर के आज ध्रुव जी को दर्शन दे रहे हैं। कल हम सब ने सुंदर झांकी का दर्शन किया था, कितने छोटे से ध्रुव जी महाराज और भगवान नारायण की झांकी का कहना ही क्या। तो जब साक्षात श्री नारायण भगवान प्रकट हुए होंगे ध्रुव जी के मध्य सामने, तो क्या आनंद हुआ होगा। भगवान नारायण आकर के सामने खड़े हैं, लेकिन ध्रुव जी महाराज आंख बंद करके अपने हृदय भवन में भगवान का दर्शन कर रहे हैं। भगवान ने सोचा कि ऐसे में तो ये नेत्र खोलेगा ही नहीं, तो क्यों ना मैं अपनी छवि को गायब कर दूं, अंतर्हित कर दूं। तो भगवान नारायण ने ध्रुव जी के हृदय में जो झांकी था
उसको गायब कर दिया। जैसे ही ध्रुव जी महाराज को अपने हृदय भवन में भगवान नारायण का दर्शन नहीं हुआ तो छटपटा करके अपने नेत्र को खोला, और जैसे ही नेत्र को खोला तो क्या देखते हैं, सामने भगवान नारायण खड़े हैं। छोटे से ध्रुव जी महाराज सोचने लगे कि मैंने माता जी से तो पूछा कि भगवान कहाँ मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, भगवान को कैसे प्रसन्न करना है, लेकिन मैंने तो ये पूछा ही नहीं कि जब भगवान मिल जाएंगे तो फिर भगवान से बातें कैसे करना है, भगवान की स्तुति कैसे करना है। छोटे से 5 वर्ष के ध्रुव जी महाराज अभी तक विद्यालय का मुख भी नहीं देखा। आज तो हम 2 साल के बच्चे को भेज देते हैं विद्यालय। क्यों भेज देते हैं? बच्चा चला जाएगा स्कूल तो कम से कम थोड़ा देर हम फ्री रहेंगे। तो इससे बच्चे का हृदय का विकास रुक जाता है। बच्चों को जो है कम से कम 4-5 साल में ही स्कूल में एडमिशन दिलवाना चाहिए। तो ध्रुव जी कभी स्कूल का मुख तो देखे नहीं। तो अब ध्रुव जी सोच रहे हैं कि मैं कैसे स्तुति करूं। भगवान तो मन की जानते हैं। भगवान ने अपना शंख लिया और अपने शंख का स्पर्श ध्रुव जी के कपोल से कराया। कपोले वस्ते वाणी, और मानो जो ध्रुव जी की वाणी सोई हुई थी आज वो वाणी जागृत हो गई। बड़ा ही सुंदर ध्रुव जी ने 12 श्लोकों में स्तुति गाया है। ध्रुव जी कहते हैं, योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत् खिल शक्तिधरा स्वधाम्ना अन्यास्य हस्तचरण श्रवणत्वगादि प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। हे प्रभु, आज आपने मेरे अंदर प्रविष्ट होकर के मेरी इस सोई हुई वाणी को जगा दिया। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां। ध्रुव जी कहते हैं, अंतर्यामी रूप से प्रत्येक जीव के हृदय में आप निवास करते हैं, और आप जीव के हृदय में निवास करते हैं तब तक ही इंद्रियां काम करती हैं। ये जो आंखें देख रही है, वाणी कह रही है, कान सुन रहे हैं, पैर चल रहे हैं, क्यों? क्योंकि अंतर्यामी रूप से भगवान हृदय भवन में विराजमान है। जिस दिन ठाकुर जी इस देह को छोड़कर निकल जाते हैं, शरीर को छोड़कर निकल जाते हैं, तो सारी इंद्रियां काम करना बंद कर देती हैं। तो प्रभु प्रत्येक प्राणियों के अंदर अंतर्यामी रूप से आप विराजमान हैं, और अंदर ही नहीं बाहर भी सर्वत्र आप ही हैं। कुंती मैया ने जब स्तुति गाया है भगवान का, तो कुंती मैया कहती है, अंतर बहि रवस्थितम। तो हृदय के जीव के अंदर तो आप हैं ही, और बाहर भी संसार में केवल आप ही आप हैं। भगवान नारायण ने कहा, बेटा तेरी इच्छा थी ना पिता की गोद में बैठने की राज सिंहासन पर, तो आज से मैं वो राज सिंहासन 36,000 वर्ष तक के लिए तुझको प्रदान करता हूं। इतना कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। जैसे ही भगवान अंतर ध्यान हुए, ध्रुव जी ने सोचा कि मैंने भगवान से क्या मांग लिया। जिन प्रभु का दर्शन करने के बाद फिर कोई कामना शेष ही नहीं रहती, उनसे मैं ये पूरा करकट राज पाठ लेकर के आ गया। तो ध्रुव जी को बड़ी ग्लानि हुई, और ध्रुव जी कहते हैं कि जरूर देवताओं ने मेरी मति को भ्रष्ट कर दिया था, इसलिए तो मैं भगवान से ये मांग कर आ गया। इधर नारद जी ने जाकर के उत्तानपाद से कहा, राजन तुम्हारा पुत्र भगवान नारायण का दर्शन करके आज वापस आ रहा है। जो पिता उत्तानपाद ने सुना कि मेरे पुत्र को भगवान नारायण का दर्शन हुआ, तो आज राजा उत्तानपाद ने अपने मंत्रियों को आदेश दिया कि इस नगर को, इस महल को दुल्हन की तरह सजा दो। मेरा पुत्र भगवान नारायण का दर्शन करके वापस आ रहा है। स्वयं आज द्वार पर आकर के दोनों रानियों के सहित सुरुचि और सुनीति के साथ द्वार पर आकर के खड़े हैं। क्यों? जब मेरा पुत्र आएगा तो मैं स्वागत करूंगा। यही ध्रुव जी महाराज जब जा रहे थे तपस्या करने, तो किसी ने रोका नहीं, किसी ने पूछा नहीं, बेटा तुम कहाँ जा रहे हो, इतने छोटे से हो, इतने छोटे से हो, कैसे जंगल में जाकर रहोगे? किसी ने कुछ नहीं कहा। लेकिन जब आज भगवान का दर्शन करके आ रहे हैं, तो सारी प्रजा, पिता तो है ही, माता तो है ही, स्वागत के लिए तैयार है। सारी प्रजा भी एकटक
निगाह लगा करके देख रही कब ध्रुव जी महाराज का आगमन होगा। तो यह है भगवान की कृपा। कहते हैं ना, जा पर कृपा राम के होई, ता पर कृपा करें सब कोई। जा पर कृपा राम के होई, जा पर कृपा राम के होई, ता पर कृपा करे सब कोई, ता पर कृपा करे सब कोई। तो जिन पर राम जी की कृपा हो जाती है, श्याम जी की कृपा हो जाती है, तो संसार को कृपा करनी पड़ती है। इसलिए भगवान की कृपा यदि एक बार जीवन में हो गई तो फिर सारा संसार उस पर कृपा करता है। ध्रुव जी महाराज आए हैं और आ करके आज अपनी विमाता सौतेली माता के चरणों में सबसे पहले प्रणाम किया। राम जी महाराज जब वनवास से वापस आए हैं तो आकर के सबसे पहले कैकेयी जी के चरणों में प्रणाम किया। वैसे ही आज ध्रुव जी महाराज ने अपनी विमाता सुरुचि के चरणों में प्रणाम किया। क्यों प्रणाम किया? क्योंकि ध्रुव जी ने कहा कि यदि आज मुझे भगवान का दर्शन मिला तो इसके मूल में मेरी विमाता है। यदि विमाता ने उस दिन मुझे कठोर वचन ना कहे होते तो हम भी संसार में ऐसे ही खेलते कूदते रहते आज। लेकिन उस दिन उन्होंने जो कठोर वचन हमसे कहा, और एक वचन यदि किसी का लग जाए, एक बात जीवन में किसी का लग जाए तो वो हमारे जीवन को बदल देता है। लेकिन वो बात दिल में लगनी चाहिए। जैसे कि ध्रुव जी को लगा तो ध्रुव जी ने भगवान नारायण का दर्शन कर लिया, अपनी विमाता के चरणों में प्रणाम किया, उसके बाद अपनी माता के चरणों में प्रणाम किया, उसके बाद पिता के चरणों में प्रणाम किया। राजा उत्तानपाद ने अपने पुत्र ध्रुव को राजगद्दी प्रदान की और स्वयं भजन करने के लिए वन में चले गए। एक दिन सुरुचि का पुत्र उत्तम, ध्रुव जी का भाई, शिकार खेलने के लिए वन में गया। यक्षों से युद्ध हो गया। अब यक्षों ने उत्तम को मार दिया। जैसे ही समाचार मिला ध्रुव जी को कि हमारे भाई को यक्षों ने मार दिया, तो आज यक्षों की पुरी पर आक्रमण कर दिया ध्रुव जी ने। हजार लाखों यक्षों को मार दिया। तो मनु जी महाराज ने आकर के समझाया, बेटा ये तुम क्या कर रहे हो? ये साधुओं का मार्ग नहीं, हिंसा करना भक्तों का काम नहीं है। भक्त और जो साधु पुरुष होते हैं वो हिंसा से बहुत दूर रहते हैं। ये तुम क्या कर रहे हो? तुम्हारे भाई को एक यक्ष ने मारा, बदले में तुमने हजार लाखों को मार दिया। कब तक ये हिंसा चलता रहेगा? अपने क्रोध को शांत करो। तो मनु जी के कहने पर ध्रुव जी ने अपने क्रोध को शांत किया, क्योंकि क्षत्रिय का एक बार यदि क्रोध भड़क जाता है तो फिर वो जल्दी शांत होता नहीं है। ध्रुव जी ने अपने क्रोध को शांत किया तो यक्षों के राजा कुबेर प्रसन्न हो गए और वरदान मांगने को कहा। तो ध्रुव जी ने भगवान की अखंड भक्ति मांगी। 36,000 वर्ष तक राज सुख भोगा और अंत में भगवत धाम से विमान आया ध्रुव जी को लेने के लिए। मृत्युदेव उतरे हैं और उतर करके ध्रुव जी के सामने हाथ जोड़ करके कहा, महाराज विमान में प्रवेश करिए। हम लोग तो भी मृत्युदेव लेने के लिए आते हैं, लेकिन हमसे निवेदन नहीं करते, प्रार्थना नहीं करते। हमको तो जबरदस्ती निकाल कर प्राण लेकर चले जाते हैं। तो देखो, कोई साधारण व्यक्ति से कोई अपराध हो जाता है तो जब उसको पुलिस पकड़ने के लिए आता है तो कॉलर पकड़ करके जबरदस्ती गाड़ी में बिठा दिया जाता है। और कोई बड़े व्यक्ति से कोई अपराध हो जाए, कोई नेता हो, कोई अभिनेता हो, अब कंप्लेन आ गया है, रिपोर्ट हो गई है, तो पुलिस वाले भी आते हैं तो आकर के निवेदन ही करते हैं कि ऐसा ऐसा आपके नाम पर कंप्लेन आया है, तो चलिए। तो उसी प्रकार से आज ध्रुव जी से मृत्युदेव कह रहे हैं कि महाराज विमान में प्रवेश करिए। तो अब विमान तो था, लेकिन विमान में सीढ़ी नहीं थी। जब हम फ्लाइट में चढ़ते हैं तो लगाया जाता है ना सीढ़ी। अब सीढ़ी पर चढ़कर ही फ्लाइट में हम प्रवेश करते हैं। अब उस विमान में सीढ़ी तो थी नहीं। तो ध्रुव जी ने कहा, इसमें तो सीढ़ी नहीं है, तुम चरणों में हमारे झुको।
तो मृत्युदेव ध्रुव जी के चरणों में झुका और ध्रुव जी ने मृत्यु के सिर पर पांव रख करके विमान में प्रवेश किया। जब विमान चला तो ध्रुव जी उदास हो गए। ध्रुव जी को उदास देख करके पार्षदों ने कहा कि आप उदास क्यों हो गए? तो ध्रुव जी ने कहा कि मैं तो अपनी माँ को वहीं भूल आया, जिन माँ ने मुझे जन्म दिया, जिनकी कृपा से मुझे भगवान नारायण का दर्शन मिला, आज मैं अपनी माता को ही भूल कर आ गया। तो भगवान के पार्षदों ने विमान का खिड़की खोला, विंडो खोल करके कहा कि आप थोड़ा बाहर झांक करके देखो। तो जैसे ही ध्रुव जी ने बाहर झांक कर देखा तो ध्रुव जी के विमान से आगे एक और विमान जा रहा था। भगवान के पार्षदों ने कहा जो आगे विमान जा रहा है ना, उसमें आपकी माता जी विराजमान है। आप जैसे भक्त को जिस माँ ने जन्म दिया वो माँ पीछे कैसे रह सकती है? तो ध्रुव जी प्रसन्न हो गए। आज भी ध्रुव जी ध्रुव तारा बन करके चमचमा रहे हैं आकाश में। ध्रुव तारा होता है ना, वो ध्रुव जी हैं। आगे इन्हीं के वंश में एक बड़े धर्मात्मा राजा हुए जिनका नाम था अंग। अब इनकी कोई संतान नहीं थी तो यज्ञ करवाया। एक संतान हुई, ऐसी नास्तिक निकली कि पिता को ही भागना पड़ा महल छोड़कर, अपने ही राज्य में किसी गुफा में जाकर छिप गए। जब मंत्रियों ने देखा नहीं तो राजा को ढूंढने के लिए चारों तरफ घोड़ा को दौड़ाया, लेकिन अपने राज्य में नहीं ढूंढा, अन्यत्र चारों तरफ राज्यों में खोजा गया। लेकिन महाराज तो अपने ही राज्य में किसी गुफा में प्रविष्ट थे। उसी प्रकार से हम भगवान को संसार में यत्र तत्र ढूंढते रहते हैं, तीर्थों में, धामों में, जहां तहां, लेकिन वही भगवान हम सबके हृदय में विराजमान है। जो हृदय में भगवान विराजमान है उनका तो हमको दर्शन नहीं होता और हम इधर उधर भगवान को ढूंढते हैं। हर व्यक्ति के हृदय भवन में भगवान विराजमान है और कथा के माध्यम से उसी को तो प्रकट करते हैं जो भगवान हम सबके हृदय में है, हमको दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो जब राजा नहीं मिले, राज सिंहासन खाली हो गया। अब जब राज सिंहासन खाली होता है तो फिर चोर लुटेरे डाकुओं का ही साम्राज्य हो जाता है, प्रजा पीड़ित होती है। इसलिए सिंहासन कभी खाली नहीं रहता। यदि राजा का शरीर छूट गया तो तुरंत किसी को सिंहासन प्रदान किया जाता है। तो पुत्र को ही दे दिया व्यवस्था संभालने के लिए, तुम ही बैठो इस पर। अब जैसे ही वेन राजगद्दी पर बैठा तो इसने बैठते ही घोषणा कर दिया, मेरे राज्य में ना तो कोई यज्ञ करेगा, ना तो कोई दान करेगा, ना तो कोई धार्मिक अनुष्ठान करेगा, सब बंद। ना यष्टव्यम ना दातव्यम ना होतव्यम द्विजा क्वचित् इति निवार्य धर्मम भेरी घोषेण सर्वसा। पूरे राज्य में घोषणा करवा दी कि मेरे राज्य में आज से ना तो कोई यज्ञ करेगा, ना तो कोई दान करेगा, ना कोई सत्कर्म करेगा। जो संतों ने सुना, ब्राह्मणों ने सुना तो आकर के समझाया, महाराज जिस राज्य में यज्ञ नहीं होता, दान नहीं होता, सत्कर्म नहीं होता तो उस राज्य में अकाल पड़ता है, महामारी होती है, दुर्भिक्ष होता है। ये आप क्या कह रहे हैं? आप राजा हैं, यदि राजा ऐसा कहेगा तो प्रजा क्या शिक्षा लेगी? तो संतों को ही डांटने लगा। तुमको पता नहीं, राजा के शरीर में सभी देवी देवताओं का निवास होता है। सर्वदेव मयो निपः। यदि तुमको पूजा करनी है तो मेरी करो, मेरे नाम से करो, वेनाय स्वाहा वेनाय नमः। संतों ने समझाने का प्रयास किया, नहीं समझा तो संतों के क्रोध में ये धड़ाम से गिर गया। हन्यताम ऐसा पापा प्रकृति दारुणा। अब इसकी माँ ने इसके शरीर को एक तेल के द्रोण में संभालकर सुरक्षित रख लिया। अब राज सिंहासन खाली, चोर लुटेरे डाकुओं का चारों तरफ साम्राज्य होता जा रहा था। तो फिर आकर के संतों ने इसके शरीर का मंथन किया, चरणों का मंथन किया तो एक काला काला बालक निकला जिसे राज्य गद्दी की योग्य नहीं समझा। उसके बाद जब भुजाओं का मंथन किया तो एक ओर से पृथु जी महाराज और दूसरी ओर से अर्ची महारानी प्रकट हुई।
ये भगवान के अवतार हैं। जो भगवान के 24 अवतार हैं उनमें से एक अवतार पृथु जी का भी है। बोलो पृथु जी महाराज की। संतों ने देखा सुंदर जोड़ी है, पानी ग्रहण करा दिया। अब राज सिंहासन पर जैसे ही पृथु जी बैठे हैं तो आज प्रजाजन ने आकर के स्तुति करना प्रारंभ कर दिया। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। आप जैसा राजा तो सौभाग्य से मिलता है। पृथु जी ने कहा तुम सब मेरी प्रशंसा कर रहे हो इतनी, अभी तक तो मेरा कोई गुण कर्म प्रकट नहीं हुआ। मैंने तो समाज के लिए, राज्य के लिए, संसार के लिए कुछ किया नहीं, और बिना किए ही तुम सब मेरी स्तुति गा रहे हो। होता है ना, जब कोई नेता चुनाव जीत करके आ जाता है, जैसे ही चुनाव जीत करके आता है, जो रिजल्ट निकलता है तो पोलिंग बूथ से जो स्वागत समारोह चालू होता है तो जितनी भी जनता होती है मालाओं से लाद दिया जाता है नेताजी को। अब नेताजी भी सोचते हैं कि देखो अभी तक तो हम कुछ किए नहीं, बिना किए इतने माला पहन लिए तो फिर कुछ करने की भी जरूरत नहीं। 5 साल तक आराम करते हैं, फिर 5 साल जब आता है तब सोचते हैं कुछ करेंगे। तो पृथु जी ने कहा कि अभी तक तो हमारा कोई गुण कर्म प्रकट नहीं हुआ। प्रजाजनों ने कहा महाराज हम भूखे मर रहे हैं, राज्य में अकाल पड़ा हुआ है, हमारे लिए अन्न की व्यवस्था करिए। तो पृथु जी ने पता किया कि अकाल क्यों पड़ा है। तो इनके जो पूर्वज राजा थे जिन्होंने पृथ्वी पर बहुत अत्याचार किया। देखो पृथ्वी पर जब पापाचार होता है, अत्याचार होता है, तो पृथ्वी में जो उर्वरक क्षमता शक्ति होती है अन्न उत्पन्न करने वाली, वो समाप्त हो जाती है। और जब पृथ्वी पर धार्मिक अनुष्ठान होता है, यज्ञ होता है, तो उससे भूमि पवित्र होती है। तो आज पृथ्वी पर क्रोध आया, धनुष बाण लेकर के पृथ्वी को मारने के लिए पृथु जी निकले। पृथ्वी गौ रूप धारण करके आई हैं और कहा महाराज मुझ अबला को आप क्यों मार रहे हैं, इसमें मेरा क्या दोष है? आपके पूर्वज राजाओं ने मेरे ऊपर इतना अत्याचार किया, पापाचार किया, तो आप अलग अलग वस्त्र बनाइए और अभिष्ट पदार्थों का दोहन करिए। तो पृथु जी ने सभी अभिष्ट पदार्थों का दोहन किया है। उसके बाद नगर ग्राम की व्यवस्था पृथु जी ने ही की। पहले तो केवल बड़े बड़े पहाड़ी थे तो उनको फोड़ करके समतल बनाया। गांव नगर का निर्माण पृथु जी ने कराया, इसीलिए तो हम इसको पृथ्वी कहते हैं। पृथु जी ने सोचा कि क्यों ना मैं यज्ञ करूं, जब मैं यज्ञ करूंगा तो प्रजाजन को दर्शन लाभ मिलेगा, तो प्रजाजन में भी भक्ति भाव का संचार होगा। तो 100 अश्वमेध यज्ञ का संकल्प लिया। 99 यज्ञ तो पूर्ण हो गया, लेकिन जब 100वां यज्ञ चल रहा था तो इंद्र को बड़ी बेचैनी हुई, क्योंकि जो 100 अश्वमेध यज्ञ कर लेता है उसके लिए इंद्र को अपनी गद्दी खाली करनी पड़ती है। इसलिए विधानसभा में, लोकसभा में यही प्रयास रहता है कि बहुमत हमारे पास रहे। जो बहुमत गया तो कुर्सी गई, और कुर्सी पर बैठा हुआ एक बार भी बैठ जाए कोई व्यक्ति तो फिर उस कुर्सी से उतरना नहीं चाहता। तो इंद्र का प्रयास यही रहता है, जब कोई तप करने बैठे इंद्र घबरा जाता है। नारद जी तप करने के लिए बैठ गए। अब इंद्र ने जब देखा तो इंद्र को लगा कि नारद जी तप कर रहे हैं, तप के प्रभाव से इंद्रासन ही उनको मिल जाएगा। तो कामदेव को भेजा, जाओ जाकर के नारद जी के समाधि को भंग करो। कामदेव ने आकर के अपना पूरा प्रयास लगा दिया, लेकिन नारद जी के समाधि को खोल नहीं पाया। तो आज जो यज्ञ पशु था अश्व, इंद्र आया और उसका अपहरण करके ले गया। तो पृथु जी के पुत्र विजितास जब उन्होंने देखा तो जाकर के वापस लेकर के आए हैं। इंद्र पुनः आया, पुनः उस अश्व को लेकर के गया। विजितास ने पुनः जाकर उसको लाया। जब पृथु जी को पता चला कि इंद्र हमारे यज्ञ को पूर्ण होने नहीं देना चाहता है, व्यवधान उत्पन्न कर रहा है, तो आज पृथु जी को क्रोध आया। पृथु जी ने अपने मंत्रियों से कहा लाओ धनुष बाण, अभी हम उस इंद्र को देखते हैं। तो जो ब्राह्मण देवता यज्ञ करा रहे थे ऋत्विज, उन्होंने कहा महाराज यजमान को क्रोध करना नहीं चाहिए। जो संकल्प लेकर के यज्ञ में यजमान बैठते हैं उनको क्रोध करना नहीं चाहिए। यदि उन्होंने क्रोध किया तो पुण्य नष्ट हो जाता है। आप क्रोध मत करिए।
इंद्र को दंड देना है ना, अभी हम उस इंद्र को इसी यज्ञ कुंड में बुला करके यहीं समाप्त कर देंगे। ब्राह्मणों के पास तो मंत्र शक्ति होती है, दैवाधीनम जगत सर्वे, ये जगत किसके अधीन है? देवताओं के। और वो देवता किसके अधीन है? मंत्र के। और वो मंत्र किसके अधीन है? ब्राह्मणों के। जब ब्राह्मण देवता मंत्र पढ़ते हैं तो भगवान भी आ जाते हैं। तो अभी हम उस इंद्र को यही बुला करके यज्ञ कुंड में समाप्त कर देंगे। जैसे ही ब्राह्मण देवताओं ने मंत्र पढ़ना शुरू किया, इंद्र का सिंहासन डगमगाया, हिलने लगा। इंद्र समझ गया, इंद्र सीधे ब्रह्मा जी की शरण में पहुंचा, चरणों में गिर गया, महाराज बचा लीजिए मुझे। तो ब्रह्मा जी इंद्र को लेकर के पृथु के यज्ञ में प्रकट हुए और ब्रह्मा जी ने पृथु जी से कहा, पृथु देखो, तुम्हारे अंदर इंद्र के सिंहासन को पाने की इच्छा तो है नहीं, आप तो यज्ञ प्रभु के प्रसन्नता के लिए कर रहे थे, तो आप इस यज्ञ को यहीं पर रोक दीजिए। कोई दूसरा होता तो कहता नहीं, मैंने तो 100 यज्ञ का संकल्प लिया है, और जो संकल्प एक बार लिया जाता है उसको पूरा करना ही चाहिए। लेकिन पृथु जी ने कहा, यदि आप कहते हैं तो मैं इस यज्ञ को यहीं पर विश्राम करता हूँ। जैसे ही यज्ञ को वहां पर विश्राम किया, आज भगवान नारायण प्रकट हो गए। बोलो नारायण भगवान की। भगवान नारायण ने कहा, पृथु जी आपने ब्रह्मा जी के बात का सम्मान करके मुझे प्रसन्न कर लिया। जो अपने बुजुर्गों का सम्मान करते हैं, उनकी बातों का सम्मान करते हैं, तो मैं उनसे प्रसन्न होता हूँ। इसलिए हम सबको भी हमारे घर में जो हमसे श्रेष्ठ हैं, ज्येष्ठ हैं, माता पिता जो भी बड़े हैं, तो उनका सम्मान करना चाहिए। क्योंकि जब हम बुजुर्गों की बातों का सम्मान करते हैं, अपने माता पिता श्रेष्ठ जनों की बातों का सम्मान करते हैं, तो भगवान प्रसन्न होते हैं। क्योंकि उनके पास जो अनुभव है वो हमारे पास नहीं है। अनुभव ज्ञान जो होता है वो ज्ञान श्रेष्ठ होता है। एक होता है थ्योरी, दूसरा होता है प्रैक्टिकल। तो थ्योरी से प्रैक्टिकल श्रेष्ठ होता है। उसी प्रकार से जो अनुभव का ज्ञान होता है वो ज्ञान श्रेष्ठ होता है। इसलिए जो हमारे बुजुर्ग कहते हैं वो अपने अनुभव से कहते हैं। यदि हम उनके बताए हुए रास्ते पर चलेंगे तो हम अपनी मंजिल तक जरूर पहुंचेंगे। इसलिए अपने बुजुर्गों का हमको सम्मान करना चाहिए। 5-6 लड़के थे, ट्रेन में यात्रा कर रहे थे। इतने में ही एक ने कहा कि बड़े बोर हो रहे हैं, चलो कुछ करते हैं। दूसरे ने कहा क्या करें ट्रेन में? तो कहा कि चलो कुछ नहीं तो चेन खींच दो ट्रेन का। जब चेन खींचा जाएगा तो ट्रेन रुकेगा। थोड़ा देर तो अफरा तफरी मच जाती है, क्या हुआ, कौन किसने खींचा, थोड़ा देर तो एंटरटेनमेंट हो ही जाएगा। तीसरे ने कहा पता है तुमको 6 महीने का कारावास और 1000 रुपए अर्थदंड, ट्रेन खींचने का सजा। तो कहा कि देखो, एक तो हम पहले फंसेंगे नहीं, ट्रेन का चेन हम खींच देंगे, और जब टीटी आरपीएफ वाले आएंगे तो हम ये जो सामने बूढ़े बाबा बैठे हैं ना, इनका नाम लगा देंगे कि इन्होंने खींचा। अब वो बेचारा बूढ़ा हाथ जोड़े, भैया मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा, मुझे क्यों फंसा रहे हो। अब वो बूढ़ा गिड़गिड़ाए और लड़के हंसे, बड़ा मजा आएगा, बड़ा मजा आएगा, बड़ा मजा आएगा। तो 6 लड़कों ने आपस में विचार किया कि देखो, सबसे पहले तो हम फंसेंगे नहीं, फिर भी यदि गलती से हम फंस गए तो 1000 रुपए देकर छूट जाएंगे। चलो सब आपस में कंट्रीब्यूट करो, 1000 रुपए इकट्ठा करो। तो सभी ने, किसी ने 100 दिया, किसी ने 200 दिया, किसी ने 500 दिया, 1000 इकट्ठा हो गया। तो 6 लड़कों में जो उनका हेड था उसने अपने सामने वाले पॉकेट में 1000 रुपया रख लिया और कहा अब खींचो चेन। तो एक ने चेन खींचा। जैसे ही चेन खींचा ट्रेन रुका। टीटी आरपीएफ वाले आए और आकर के पूछने लगे किसने खींचा, किसने खींचा, किसने खींचा। तो 6 लड़कों ने कहा कि इस बूढ़े बाबा ने खींचा। अब बूढ़े बाबा ने सोचा कि यदि मैं कह दूंगा कि मैंने नहीं खींचा तो ये मानने वाले नहीं, क्योंकि बहुमत का जमाना है। 6 लड़के कह रहे हैं, मैं तो अकेला हूं। तो टीटी ने कहा बूढ़े बाबा से, बूढ़े बाबा इतनी उम्र हो गई है उसके बाद भी ऐसी नादानी, क्यों आपने चैन खींचा। तो
तो बूढ़े बाबा ने कहा हाथ जोड़ करके, क्या करता साहब, इन 6 लड़कों ने मेरा 1000 रुपया मुझसे छीन लिया, इसलिए मुझे मजबूरी में चैन खींचना पड़ा। ये जो सामने खड़ा है ना, इसके पॉकेट में देखिए 1000 रुपया है। जैसे ही टीटी ने पॉकेट में हाथ डाला, निकाला, नोट गिना, एक ही 1000 था, तो 1000 रुपया बूढ़े बाबा को दे दिया और 6 को कहा चलो जेल में चलो, लेकर के टीटी आरपीएफ वालों के साथ चल पड़े। अब वो 6 लड़के ट्रेन से उतरे और बूढ़े बाबा को घूरे, खिड़की से बूढ़े बाबा भी देख रहे थे। इतने में ही बूढ़े बाबा ने अपने दाढ़ी पे हाथ फिराया और कहा कि ये ऐसे ही सफेद नहीं हुए हैं, अनुभव से हुए हैं, प्रेम से कहो श्री राधे। तो कहने का अभिप्राय, हमको भी अपने बुजुर्गों का सम्मान करना चाहिए। तो आज पृथु जी महाराज पर भगवान प्रसन्न हुए। भगवान नारायण ने वरदान मांगने को कहा तो पृथु जी ने कितना सुंदर मांगा। जब मैं आपकी कथा सुनता हूं ना, तो मुझे संतोष नहीं होता। 2 ही कान भगवान ने दिया है, तो इन 2 कानों में 10,000 कान की शक्ति आप मुझे प्रदान करें, जिससे मैं आपकी जब कथा को सुनूं तो मुझे बड़ा आनंद मिले। दूसरा वरदान मांगा था, प्रभु आपकी चरणों की सेवा हम चाहते हैं। तो भगवान ने कहा एवं वस्तु। पृथु जी ने कहा लक्ष्मी जी भी आपके चरणों को दबाती हैं, हम भी आपके चरणों की सेवा मांग लिए। अब एक ही समय में यदि लक्ष्मी जी कहेंगी कि मैं भी चरण सेवा करूंगी और हमारा भी मन होगा कि हम भी चरण सेवा करें, तो फिर आप किसका पक्ष लेंगे? तो भगवान नारायण कहते हैं पृथु जी, यदि ऐसा कभी समय आ गया तो मैं तुम्हारा पक्ष लूंगा। प्रेम से कहो श्री राधे। आगे पृथु जी के पुत्र जितास हुए, इन्हीं के वंश में प्राचीन बरी आदि 6 पुत्र हुए और प्राचीन बरी के 10 पुत्र प्रचेता हुए और 10 पुत्र ये नारायण सरोवर पर आज आए हैं। जब नारायण सरोवर पर आए हैं तो क्या देखा, भगवान भोलेनाथ स्वर्ण से कांति लिए हुए अपने गणों के साथ उस सरोवर से प्रकट हुए। प्रचेताओं ने प्रणाम किया और यहाँ पर भगवान भोलेनाथ ने सुंदर रुद्र गीता का उपदेश किया 36 श्लोकों में और सत्संग के महिमा के बारे में बताया। क्षणार्धेनापि तुल्ये ना स्वर्गम न पुनर्भवम भगवत संगी संगस्य मर्त्यानां किमुताशिषः। एक क्षण का जो सत्संग है वो स्वर्ग और मोक्ष के सुख से बढ़कर है। यही बात लंकिनी ने कहा था। हनुमान जी महाराज जब जा रहे थे माँ जानकी की खोज के लिए, तो लंकिनी ने रोक लिया, तो हनुमान जी ने एक मुक्का मारा। जो लंकिनी पहले कह रही थी कि मैं यहाँ चोर को खाने के लिए खड़ी हूँ, मोर आहार जहाँ लगी चोरा, जैसे ही हनुमान जी ने एक मुक्का मारा उसकी बुद्धि ठीक हो गई। फिर क्या कहती है, तात मोर अति पुण्य बहुता देखे नैन राम के दूता। और उसी लंकिनी ने कहा तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धैर्य तुला एक अंग तूल न ताहि सकल मिली जो सुख लव सत्संग। एक क्षण का सत्संग जो है स्वर्ग और मोक्ष के सुख से बढ़कर है, इसीलिए सत्संग करना चाहिए। प्रेम से कहो श्री राधे। जगत में केवल प्रभु ही परमानंद हैं और जो हम सत्संग करते हैं, जो धार्मिक कर्म करते हैं, पूजा पाठ जप तप, वही हमारा साथ देता है। परलोक का साथी धर्म होता है। जगत में कोई न परमानेत, 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 जगत में कोई न परमानेत। तेल चमेली चंदन साबुन, तेल चमेली
में नाम प्रभु का राखो, मन में प्रभु का राखो, मन में नाम प्रभु का राखो, मेरा प्रभु का राखो। चाहे धोती पहनो या पैंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। हरि बोल। राष्ट्रपति या जर्नल गवर्नर, चाहे हो लेफ्टिनेंट हो प्यारे, चाहे हो लेफ्टिनेंट, राष्ट्रपति और चाहे हो रे भाई, चाहे राष्ट्रपति या जर्नल गवर्नर, चाहे हो लेफ्टिनेंट रे प्यारे, चाहे हो लेफ्टिनेंट, राष्ट्रपति या जर्नल, चाहे हो भाई, चाहे हो काल सभी को खा जाएगा, काल सभी को खा जाएगा, लेडीज हो या जेंट्स, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। बोलो बांके बिहारी लाल के, वृंदावन बिहारी सरकार के, दोनों हाथ रख ताली चमकते हुए। साधु संत की संगत कर लो, ये सच्ची गवर्नमेंट रे प्यारे, ये सच्ची गवर्नमेंट, साधु संत की संगत करने गवर्नमेंट रे प्यारे, ये सच्ची गवर्नमेंट, लाल सिंह कहे इस दफ्तर से, लाल सिंह कहे इस दफ्तर से, मत होना अपसेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। दिल चमेली चंदन साबुन, दिल चंदन साबुन, दिल चमेली चंदन साबुन, तेल चमेली चंदन साबुन, चाहे लगा लो सेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। तो जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, तेल चमेली चंदन साबुन, तेल चमेली चंदन साबुन, चाहे लगा लो सेंट, जगत में
कोई न परमानेंट जगत में कोई न परमानेंट। तो इसीलिए जगत में कभी कोई परमानेंट नहीं है। इसीलिए सत्संग करो, भजन करो, अपने आत्म कल्याण के लिए प्रयास करो। सुंदर उपदेश भगवान भोलेनाथ ने दिया। उसके बाद प्राचीन बरी ने नारद जी से पूछा कि भगवान प्रसन्न कैसे होते हैं? तो नारद जी कहते हैं, दया सर्वभूतेषु संतुष्ट्यायेन केनवा सर्वेन्द्रियोपशान्त्या तुष्यत आसु जनार्दना। ये तीन बात को जीवन में धारण कर लो, भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। सबसे पहला, दया सर्वभूतेषु, प्राणी मात्र पे दया की भावना रखना शुरू कर दो, क्योंकि दया ही धर्म का मूल है। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छाड़िए जब लग घट में प्राण। तो धर्म का मूल दया है, इसलिए दया की भावना हमारे अंदर होनी चाहिए। दया सर्वभूतेषु, प्राणी मात्र पर दया की भावना होनी चाहिए। जब हमने किसी को आपत्ति विपत्ति में देख लिया, कष्ट में देख लिया, संकट में देख लिया, तो उसके विपत्ति कष्ट को दूर करने का प्रयास करना चाहिए। और दया भी कैसी होना चाहिए? हम जा रहे थे, हमने एक्सीडेंट होते देख लिया, अब हम जब वहां पहुंचे तो फिर सोचा कि कौन झंझट में पड़े, पुलिस केस हो जाएगा, इसलिए हम वहां से निकल गए। लेकिन जब हम वहां से निकले तभी हमको ध्यान आया, अरे ये तो हमारा बचपन का अमुक मित्र था। तो जब हमको पता चला, ध्यान आया कि हमारा मित्र था, तो फिर भागा दौड़ी प्रारंभ हुई। तो ऐसी मोहग्रसित दया नहीं, प्राणी मात्र में दया की भावना होनी चाहिए। यदि कोई कष्ट में है, संकट में है, तो हमारा कर्तव्य है कि हम उसके कष्ट संकट को दूर करने का प्रयत्न करें। दया सर्वभूतेषु। उसके बाद कहते हैं संतुष्टया येन केनवा, भगवान ने आपको जो कुछ भी दिया है उसमें आप संतुष्ट रहें। लेकिन जीव संतुष्ट नहीं हो पाता कभी भी, क्योंकि हमारे पास जो है उस पर हमारी दृष्टि जाती नहीं है। हमको जो नहीं मिला है उसी पे हमारा ध्यान जाता है। भगवान ने इतनी संपत्ति हमको दी है, इतना ऐश्वर्य दिया है, सब कुछ दिया है, उस पर ध्यान नहीं जाता है। और जो भगवान ने हमको नहीं दिया है कुछ एक वस्तु, तो बस मन वहीं लगा रहता है। ये भी मिल जाता तो खुशी सुखी हो जाता। तो भगवान ने जो भी दिया है उसमें संतुष्ट रहो। जब हम संतुष्ट होते हैं तो फिर भगवान हमको और देते हैं। लेकिन जीव आज के समय में संतुष्ट हो नहीं पाता है। जितना मिल जाए, आप खुद विचार करें, क्या भगवान ने हमको जितना दिया है क्या हम इसके योग्य हैं? हमारी योग्यता से भगवान ने ज्यादा हमको दिया है पहले से ही, लेकिन फिर भी हम भगवान को धन्यवाद नहीं देते हैं। जिनकी कृपा से हमको ऐश्वर्य मिला, संपत्ति मिला, सुंदर शरीर मिला। यदि आप स्वस्थ शरीर वाले भी हैं तो आप लाखों करोड़ों से ऊपर हैं। करोड़ों लोग, लाखों लोग ऐसे हैं जो देख नहीं सकते, जो चल नहीं सकते, जो सुन नहीं सकते। भगवान ने कम से कम ठीक ठाक शरीर दिया है, कम से कम करोड़ों से तो ऊपर हैं। लेकिन भगवान की कृपा का हमको अनुभव इसलिए नहीं होता है क्योंकि हमारी दृष्टि नीचे वालों पर नहीं ऊपर वालों पर जाती है, हमसे जो ऊपर है। तो जब हम उनको देखते हैं तो फिर हमको लगता है कि हमारे पास तो कुछ है नहीं। लेकिन जब दृष्टि नीचे वाले पर जाएगी, करोड़ लोग हमसे नीचे हैं, जिनके पास 2 समय का भोजन भी ठीक से उपलब्ध नहीं होता, जिनके पास एक साइकिल तक नहीं है। भगवान ने हमको 4 चक्का दिया है, सुंदर महल दिया है। तो जब नीचे वालों के ऊपर दृष्टि जाएगी तब भगवान की कृपा का अनुभव होगा। एक व्यक्ति बाजार जा रहा था। अब उस व्यक्ति का जो पांव था, चरण था,
वो थोड़ा ज्यादा बड़ा था, तो उसके साइज का जूता नहीं मिलता था, तो उसको ऑर्डर दे करके बनवाना पड़ता था। तो बाजार जा रहा था, आषाढ़ का महीना था, जूता टूट गया। अब यदि जूता टूट जाए, टूटे जूता को पहनकर चलना बड़ा कठिन होता है। तो उसने सोचा कि चलो पास में ही मार्केट है, जाकर के नई जूता ले लेता हूँ। अब उसने अपना जूता तो वहीं छोड़ दिया और जूते चप्पल के शोरूम में पहुंचा। कहा भैया जूता दिखाना। अब दुकानदार ने जूता दिखाना प्रारंभ किया, सारा दिखा दिया, लेकिन कोई भी उसके चरण में फिट ही ना हो, साइज का मिले नहीं। तो बड़ा उदास हो गया और जब दुकान से बाहर निकल रहा था तो भगवान को कहते हुए कि भगवान आपने मुझे कैसे पैर दे दिए जो मेरे साइज का जूता तक नहीं मिलता, अरे कम से कम पैर तो बढ़िया देना चाहिए था। इतने में ही उसकी दृष्टि बाहर एक भिखारी पर पड़ी जिसके चरण दोनों थे ही नहीं, जो अपने हाथ से चल रहा था। जब इस दृश्य को उसने देखा तो उसको लगा कि भगवान ने कम से कम मेरे को 2 चरण तो दिए हैं, बेचारे को देखो चरण भी नहीं, कैसे हाथों से चल रहा है। तो जब हम अपने से नीचे वाले की ओर देखते हैं ना, तब भगवान की कृपा का हमको अनुभव होता है। लेकिन हम लोग का स्वभाव है हम नीचे वालों की ओर नहीं देखते, हम अपने से ऊपर वालों की ओर देखते हैं। और जब हम अपने से ऊपर वाले की ओर देखते हैं तो फिर मन में, हृदय में वही बात आता है कि हमारे पास तो कुछ है ही नहीं। तो भगवान की कृपा का अनुभव करो, जितना भगवान ने दिया है उसमें संतुष्ट रहो। तीसरी बात, सर्वे इंद्रियों शांतिया, ये जो इंद्रियां हैं ये हमारे नियंत्रण में हो। तो ये 3 कार्य जो करते हैं भगवान उन पर प्रसन्न होते हैं। यदि आप चाहते हैं कि भगवान हम पर प्रसन्न हो तो इस बात को जीवन में उतार लो। दया सर्वभूतेषु संतुष्टिया येन वा सर्वे इंद्रियोपशांतिया च तुष्यत आशु जनार्दन। भगवान नारायण प्रसन्न होते हैं। आगे प्रियव्रत जी के चरित्र को सुनाया। मनु जी के पुत्र प्रियव्रत जो गंधमादन पर्वत पर नारद जी से ब्रह्म विद्या का ज्ञान ले रहे थे। मनु जी ने आकर समझाया, बेटा हमको सृष्टि का विस्तार करना है। तो प्रियव्रत जी ने नहीं सुना मनु जी की बात को। ब्रह्मा जी ने आकर के कहा, बेटा हमको सृष्टि का विस्तार करना है, तुम गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करो। तो ब्रह्मा जी के कहने पर आज प्रियव्रत जी ने गृहस्थ आश्रम में प्रवेश किया। विश्वकर्मा की पुत्री बृहस्पति से विवाह किया। एक बार प्रियव्रत जी महाराज ने सोचा कि ये रात क्यों होती है। रात का होना मानो अधर्म का बढ़ना। जितने भी बुरे काम हैं, बुरे कर्म हैं, सब रात्रि में होते हैं। तो प्रियव्रत जी ने निश्चय किया कि हम रात्रि होने नहीं देंगे। दिव्य तेजोमय विमान पर सवार हुए और पृथ्वी की 7 परिक्रमा कर दी। 7 दिन तक रात्रि नहीं हुआ। देवताओं ने जाकर के भगवान से प्रार्थना किया और कहा कि प्रभु रात्रि हो ही नहीं रहा है, तो हमारा धर्म कर्म जो है सब लोप हो रहा है। तो भगवान ने कहा कि प्रियव्रत जी ने जो परिक्रमा की है उसी के कारण रात्रि नहीं हो रहा है, अभी हम जाकर के उनको समझाते हैं। तो भगवान ने आकर के समझाया, बेटा जैसे दिन का होना आवश्यक है वैसे ही रात्रि का होना भी आवश्यक है। दिन में जीव कर्म करता है, कार्य करता है, मेहनत करता है, रात्रि में विश्राम करता है। तो दिन और रात का होना आवश्यक है, तुम अपना हट छोड़ दो। तो भगवान के समझाने पर आज प्रियव्रत जी मान गए। आगे इनके पुत्र हुए आग्नेत्र और आग्नेत्र के पुत्र हुए नाभि और नाभि के पुत्र हुए ऋषभदेव जी महाराज। ऋषभदेव जी महाराज का विवाह हुआ इंद्र की कन्या जयंती के साथ और ऋषभदेव जी महाराज के यहाँ 100 पुत्रों का जन्म हुआ। एक बार ऋषभदेव जी महाराज ने अपने 100 पुत्रों को सामने बिठाया और पूछा, बेटा हमको ये मानव तन क्यों मिला है, मानव जन क्यों मिला है, बताओ। तो ऋषभदेव जी कहते हैं, बेटा हमको ये मानव जीवन केवल भोग भोगने के लिए नहीं मिला है, हमको ये मानव जीवन भजन करने के लिए मिला है, सत्संग करने के लिए मिला है। इसीलिए तुम सब भजन में बैठ जाओ।
ऋषभ देव जी कहते हैं वो पिता पिता नहीं, वो माता माता नहीं, वो गुरु गुरु नहीं, वो बंधु बंधु नहीं, जो अपने स्वजनों को भगवान से नहीं जोड़ता है। हम सबका कर्तव्य धर्म है कि हम अपने बच्चों को भी भगवान से जोड़ें। जब हम कथा में आए तो बच्चों को भी कथा में लेकर के आए। जब हम मंदिर जाएं तो अपने बच्चों को मंदिर लेकर के जाएं। बचपन से ही ये अभ्यास होना चाहिए। यदि आप बचपन में अपने बच्चे को मंदिर लेकर के जाएंगे तो वही बच्चा आपको जब आपका बुढ़ापा आएगा ना तो आपको मंदिर ले जाकर के दर्शन कराएगा। लेकिन हम सब सोचते हैं कि जब बच्चा बड़ा हो जाएगा तो फिर कहेंगे कि मंदिर चले जाना। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो फिर बच्चे सुनते नहीं हैं। तो हम सबका धर्म है कि हम अपने बच्चों को सनातन संस्कृति की शिक्षा दें, अपने धर्म के बारे में, अपने संस्कारों के बारे में उनको बताएं। क्योंकि आजकल के जो बच्चे हैं वो सिखाने से नहीं सीखते, आजकल के बच्चे करके दिखाने से सीखते हैं। वो जैसा देखते हैं अपने माता पिता को आचरण करते हुए तो बस वो उसी को अपने जीवन में उतारते हैं। इसीलिए हमारा चरित्र भी ऐसा होता है ना। अब कोई आया घर पर और आकर के पूछा बेटा पापा कहाँ हैं? अब पापा जी तो घर पर अंदर विश्राम कर रहे थे रूम में। बेटे ने जाकर के पापा कोई अंकल आए हैं। तो पापा ने कह दिया कि जाओ जाकर कह देना कि हम घर पर नहीं हैं। तो बच्चा आया और अंकल से कहा पापा ने अभी कहा है कि वो घर पर नहीं है। अब बच्चे को क्या मालूम, बच्चे तो कोमल हृदय के होते हैं। जैसा आप उनको बताओगे सिखाओगे वैसा सीखेंगे। तो बच्चों को भी सत्संग में लाना चाहिए। ये जो कथा में झांकियां निकाली जाती हैं, क्यों? इसको देख करके बच्चे अट्रैक्ट होते हैं। एक दिन आप बच्चों को कथा में लेकर के आइए, दूसरे दिन वो आपसे स्वयं कहेंगे कि हमको भी कथा में चलना है। और जब कथा में आकर के बैठेंगे, कथा को सुनेंगे तो ना जाने कौन सी ऐसी बात सुन करके उनका भी कल्याण हो जाएगा। जीवन को बदलने वाली कथा होती है। तो हम सबका भी कर्तव्य है कि हम अपने बच्चों को ही नहीं, जो भगवत विमुख है, भगवान से विमुख है, तो हमारा कर्तव्य होना चाहिए कि उसको भी हम भगवान से जोड़े। जैसे हम कथा में आ ही रहे हैं, कोई मिल गया, चलो भैया उत्सव भवन में कथा चल रही है, चल करके आप भी थोड़ा सा सुन लीजिए। तो एक दिन आपके कहने से वो आ जाएंगे कथा में। जब आनंद मिलेगा उनको तो फिर वो दूसरे दिन बिना बुलाए आ जाएंगे। होता है ना। जब उनको अच्छा लगेगा तो वो बिना बुलाए आ जाएंगे। अब जब उनको ठीक नहीं लगेगा तो फिर वो आपके दोबारा बोलने से आएंगे नहीं। तो आज अपने सभी पुत्रों को सुंदर शिक्षा दे रहे हैं, बेटा तुम भगवान के भजन में लग जाओ। सबसे बड़े पुत्र थे भरत जी, राजगद्दी पर विराजमान किया और स्वयं प्रियव्रत जी जाकर वन में भजन करने लगे। कई वर्षों तक राज सुख भोगा भरत जी ने। उसके बाद मन में वैराग्य हुआ कि अब चलकर भगवान का भजन करें। तो भरत जी महाराज सीधे नेपाल गए हैं। जो गंडकी का तट है उसी के बगल में एक अपनी कुटिया बनाई और वहीं भगवान का भजन करने लगे। एक दिन प्रातः काल संध्या वंदन कर रहे थे, इतने में ही एक गर्भवती हिरनी जल पीने के लिए आई। अब वो हिरनी गर्भवती थी, जल पी रही थी। इतने में ही उसने सिंह के दहाड़ने की आवाज को सुना। जो सुना भयभीत हो गई और छलांग लगा दिया नदी में। गर्भवती थी, उसका बच्चा स्खलित हो गया। अब वो बच्चा पानी में डूबने लगा। स्वयं तो वो हिरनी गुफा में जाकर मर गई। भरत जी संध्या वंदन कर रहे थे, जब देखा उस हिरण के बच्चे को डूबते हुए तो संतों के हृदय में तो दया का भाव होता है। तो आज संध्या वंदन को वहीं विश्राम किया और उस हिरण के बच्चे को नदी से बाहर निकालकर लेकर आए हैं। उसके प्राणों की रक्षा को किया। अब लेकर के तो आ गए, अपनी कुटिया में रख दिया क्योंकि उसकी मां मर गई थी। अब बच्चे का पालन पोषण कैसे होगा, तो अपने ही कुटिया में ला करके रख लिया। अब जब वन में समीधा लेने के लिए जाए तो साथ में लेकर के जाए, हरी हरी घास खिलाए।
तो जो मन भरत जी का भगवान के भजन में लगा हुआ था, धीरे धीरे वो मन आज भगवान के भजन से छूटने लगा। क्योंकि मन तो एक ही है, या तो भगवान में लगा लो या संसार में लगा लो। पहले भगवान में वो मन लगा था, अब धीरे धीरे वो मन हिरण के बच्चे में लग गया। इतना अटैचमेंट उस हिरण के बच्चे से हो गया कि जब वो हिरण का बच्चा कहीं चला गया तो उसके विरह में भरत जी व्याकुल, और पास में एक हिरण था, उसको देखते देखते अपने शरीर को छोड़ दिया। तो हमारे यहाँ शास्त्रों में वर्णन है, अंते यामति सागति, अंतिम समय में जिसका भी स्मरण होता है, चिंतन होता है, वही शरीर जीव को मिलता है। तो भरत जी देखो कितना समय भजन किया, लेकिन अंतिम समय बिगड़ गया। तो आज भरत जी को हिरण बनना पड़ा, अगला जन्म हिरण की योनि में मिला। इसलिए तो गोस्वामी जी ने कहा, एक मृगा के संग ते भरत धरी दो देह, तुलसी उनके कौन गति, जो घर घर करत स्नेह। एक मृगा के संग ते भरत धरी दो देह, तुलसी उनकी कौन गति, जो घर घर करत स्नेह। गोस्वामी जी कहते हैं उनकी क्या गति होगी, जो अपने मन को न जाने कहां कहां पर लगा करके रखे हैं। और आज हम सबका मन कहां लगा है, कुत्ते और बिल्लियों में। प्रेम से कहो श्री राधे। कुत्ते और बिल्लियों से इतना प्रेम हम सबको होने लगा है कि कह ही नहीं सकते। बड़े शहरों में आप जाकर देखेंगे, गोद में, बेड में कुत्ता, पूजा रूम में, रसोई में, कोई ऐसा स्थान नहीं छूटा। जिस घर में कुत्ता रहता है उस घर में देवता भोग स्वीकार नहीं करते, जो आप कर्म कर रहे हैं। जिस घर में कुत्ता रहता है, जब आप पितरों के लिए जो भी कर्म कर रहे हैं वो स्वीकार नहीं करते हैं। कुत्ते का स्पर्श हो जाए तो स्नान करना चाहिए, लेकिन आज बड़े प्रेम से हम कुत्ते को लेकर के पूरे शहर में घूमते हैं। जीव है, रोटी देना चाहिए। हमारे यहाँ तो कहा ही गया है, पहली रोटी गौ माता को और अंतिम रोटी कुत्ते को। तो रोटी तो देना चाहिए, लेकिन घर पर रखना नहीं चाहिए। देखो हमारी संस्कृति में कहीं कुत्ते को स्थान नहीं है। हमारे यहाँ तो गौ माता की सेवा की परंपरा है। पहले प्रायः हर घर में गाय होती थी, इसलिए तो बढ़िया दूध दही माखन घृत मिलता था खाने को। अब कहीं दूध दही घृत आपको ओरिजिनल मिलता है? बता दो। घी के नाम पर न जाने आप क्या खा रहे हैं, क्या पा रहे हैं। तो गौ माता यदि घर पर रहेंगे तो कम से कम दूध दही घृत ओरिजिनल तो मिलेगा। और गाय की भी सेवा करनी चाहिए। कौन सी गाय की? तो भारतीय वेद लक्षणा देसी गाय, जर्सी नहीं। आजकल हम लोग जर्सी को रखते हैं, क्यों? जर्सी गाय ज्यादा दूध देती है, देसी कम देती है। तो देसी गाय के दूध में जो पौष्टिक तत्व है, जो गुण है, वो जर्सी में नहीं। जर्सी में कोई गोत्र धर्म नहीं होता, उसका दूध तो पीना भी नहीं चाहिए। इसीलिए हम सबको गौ सेवा करनी चाहिए। और हमारे यहाँ तो कहा ही गया है कि सबसे पहला रोटी गौ माता को, गौग्रास के नाम पर जब घर में भोजन बन जाए तो सबसे पहला रोटी गौ माता के लिए और अंतिम रोटी कुत्ते के लिए। लेकिन आजकल लोग क्या करते हैं, जब घर में रोटियां बनती है तो माताएं सबसे पहला रोटी जो बनता है ना, जो गौ माता के लिए होना चाहिए, वो अपने पति को खिला देती हैं। प्रेम से कहो श्री राधे। तो पति तो बेचारा गौ की तरह सीधा हो गया, आप सब जानते ही हैं। और जो अंतिम रोटी कुत्ते को खिलाना चाहिए वो स्वयं खा जाती है। आगे आप समझदार हैं। तो कहने का अभिप्राय, जब घर में भोजन बन जाए तो सबसे पहले गौग्रास निकालना चाहिए, गौ सेवा करनी चाहिए। आज हम सबका मन कुत्ते और बिल्लियों से इतना लग रहा है, अब जिससे ज्यादा प्रेम होता है उसका ही स्मरण अंतिम समय में होता है, जिससे ज्यादा अटैचमेंट होता है। अब कुत्ते से ज्यादा अटैचमेंट होगा तो अगला जन्म कुत्ते का ही मिलेगा, गारंटेड। इसमें कोई मतलब किंतु परंतु है ही नहीं। इसीलिए
हमारा मन कहाँ लगे ये अपने वश में तो है, हम जहाँ चाहे लगा सकते हैं। तो कम से कम कुत्ते और बिल्लियों में अपने मन को हम ना लगाएं। हम तो निवेदन करते हैं, प्रार्थना करते हैं, हर कथा में कहते हैं, लेकिन पता है हमको कोई मानता है नहीं। लेकिन हमारा कहना धर्म है, हमारा कर्तव्य है। यदि एक दो चार लोग भी यदि सुन करके जो रखते हैं घर से बाहर कर दिया, तो हम अपना कथा कहना सार्थक समझते हैं। तो भरत जी महाराज को मृग योनि मिल गई, हिरण की योनि। भगवान का भजन कभी खाली नहीं जाता। मृग योनि में भी पूर्व जन्म का स्मरण बना हुआ है कि मैं पूर्व जन्म में राजा भरत था। तो आज काल के प्रभाव से वो शरीर भी छूटा, अगला जन्म ब्राह्मण देवता के यहाँ मिला। अब भरत जी ने सोचा कि इस बार मैं ऐसी कोई गलती नहीं करूंगा कि मुझे संसार में फिर से फंसना पड़े। तो बिल्कुल पिता ने नाम रखा भरत, लेकिन भरत जी जो थे वो जड़ की तरह रहने लगे, पागलों की तरह। तो नाम पड़ गया जड़ भरत। संसार में लोग तभी तक आपको पूछेंगे जब तक आप उनके कोई काम आ रहे हैं। जिस दिन आप उनके काम आना बंद हो जाएंगे तो आपको कोई पूछने वाला है नहीं। अब पागलों को कोई पूछता है क्या? तो भरत जी ने सोचा कि संसार से बचने का सबसे सरल उपाय है कि पागल बन जाओ। पागल को कोई देखना नहीं चाहता, कोई पूछना नहीं चाहता। तो जड़ भरत जी पागलों की तरह रहने लगे। पिताजी कहते हैं बेटा गायत्री मंत्र पढ़कर सुनाओ, स्वास्ति वाचन पढ़कर सुनाओ। भरत जी कहते हैं कि यदि हमने स्वास्ति वाचन पढ़ करके सुना दिया आज, तो कल कहेंगे कि जाओ जजमान के घर पूजन करके आ जाओ, तो हम तो फिर संसार में फंस जाएंगे। तो पिताजी पढ़ाते पढ़ाते स्वयं सिधार गए, लेकिन कभी भरत जी ने सुनाया नहीं। भाई भाभीियों के शासन में आ गए। तो एक दिन इनकी भाभीियों ने इनके भाइयों से कहा कि देखो जी, घर में दिन भर बैठा बैठा खाता रहता है, सांड की तरह मोटा हो रहा है, और हमारे पति बादाम का हलवा खाने के बाद भी डेढ़ हड्डी के ही हैं, तो ले जा करके खेत में काम कराओ इससे। तो ले जा करके आज भरत जी को खेत में खड़ा कर दिया और एक डंडा दिया। डंडा देकर कहा कि हमारे खेत में कोई पशु पक्षी नहीं आ सके, तुम रक्षा करना। प्रेम से कहो श्री राधे। अब भरत जी महाराज डंडा लेकर खड़े हो गए। इतने में ही चिड़िया उड़ती हुई आई। जब भरत जी ने देखा चिड़ियाओं को, तो मन में विचार किया कि ये चिड़िया किसने बनाया? भगवान ने। खेत किसका है? भगवान का है। तो जब राम जी का ही खेत है, राम जी की चिड़िया है, तो फिर हम रोके क्यों? बुला बुला करके खिलाने लगे। राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत, खाओ मेरी चिड़िया भर भर पेट। पड़ोस के किसानों ने देखा तो जाकर के इनके भाइयों को बताया, अरे तुम्हारा भाई तो पागल हो गया है, बुला बुला कर खेत खिला रहा है पशुओं को, पक्षियों को। जो इनके भाइयों ने सुना तो आज आए हैं और आ करके भरत जी को धक्के मार करके भगा दिया। जिधर मुख उठा उधरी चल दिए। एक डाकू के सरदार ने माँ भद्रकाली से मन्नत मांगी थी, यदि हमको पुत्र होगा तो हम नरबली देंगे। तो डाकू लोग किसी को पकड़ कर लेकर के जा रहे थे। इतने में ही दैववश वो हाथ चलाकर भाग गया। अब डाकुओं ने सोचा ऐसी यदि हम खाली हाथ जाएंगे सरदार के सामने तो हमारी ही बलि चढ़ा देगा। तो सब कोई चिंतित थे। इतने में ही भरत जी पर दृष्टि पड़ी। जो देखा अच्छा मोटा तगड़ा हट्टा तगड़ा शरीर है, बलि के लिए एक नंबर होगा। तो डाकुओं ने आकर के पूछा, महाराज कहाँ जा रहे हो? तो भरत जी ने कहा जहाँ ले चलो वहीं चलेंगे। तो कहा हमारे साथ चलो। भरत जी ने कहा चलो। लेकर के आए हैं और आज भरत जी को स्नान कराया, वस्त्र पहनाया, भोजन कराया, उसके बाद माला पहनाया। उसके बाद कहा बाबा माता जी के चरणों में प्रणाम करो। जैसे ही भरत जी ने चरणों में माँ काली के प्रणाम किया, डाकुओं के सरदार ने हाथ में तलवार ले लिया सर काटने के लिए। जैसे ही उसने प्रहार करना चाहा, आज भद्रकाली मैया की मूर्ति से स्वयं भद्रकाली जी प्रकट हुई और उस तलवार को लेकर के जो डाकुओं का सरदार था उसका ही सर धड़ से अलग कर दिया। जितने भी इसके सेवक थे सबका उद्धार कर दिया। प्रेम से कहो श्री राधे। तो माँ तो बड़ी कृपालु होती हैं, दयालु होती हैं, तो वो अपने भक्त को मरते हुए कैसे देख सकती हैं।
तो आइए, नवरात्रि का भी पर्व चल रहा है, श्री श्यामा मैया जी के सानिध्य में ही हम कथा का श्रवण कर रहे हैं। तो माता जी के चरणों में एक छोटा सा पुष्पांजलि। साची ज्योति वाली माता तेरी जय जयकार, तेरी जय जयकार। तूने मुझे बुलाया शेरा वालिए, मैं आया शेरा वालिए हो। तूने मुझे बुलाया शेरा वालिए, मैं आया जोधा वालिए। तूने मुझे बुलाया शेरा वालिए, मैं आया शेरा वालिए हो। तूने मुझे बुलाया शेरा वालिए, मैं आया शेरा वालिए। ओ जोधा वालिए, पहाड़ा वालिए, ओ मेहरा वालिए हो। तूने मुझे बुलाया शेरा वालिए, मैं आया शेरा वालिए हो। तूने मुझे बुलाया शेरा वालिए, मैं आया जोधा वालिए। दोनों हाथ लगातार इस तरह करके। सारा जग है एक बंजारा, सबकी मंजिल तेरा द्वारा। रात है एक बंजारा, सबकी मंजिल तेरा द्वारा। ऊंचे पर्वत लंबा रास्ता, ऊंचे पर्वत लंबा रास्ता, पर मैं रह ना पाया शेरा वालिए। मैं आया शेरा वालिए हो। तूने मुझे बुलाया शेरा वालिए, मैं आया शेरा वालिए। सोने मन में जल गई बाती, सोने मन में जल गई बातें सोने मन में जल गई बाती। सोने मन में चल गई बातें। तेरे पथ में मिल गए साथी, तेरे पथ में मिल गए साथी। मुँह खोलो क्या तुझसे मांगो, मुँह खोलो क्या तुझसे मांगो। बिन मांगे सब पाया शेरा वालिए, मैं आया शेरा वालिए हो। तूने मुझे बुलाया शेरा वालिए, मैं आया जोधा वालिए। दोनों हाथ लगातार इस तरह करते हुए।
पुजारी। एक बराबर तेरे सारे पुजारी। तूने सबको दर्शन देके, तूने सबको दर्शन देके अपने गले लगाया शेरा वालिए। मैं आया शेरा वालिए। हो तूने मुझे बुलाया तेरा वालिए। मैं आया शेरा वालिए। हो जोता वालिए, पहाड़ा वालिए, ओ मेहरा वालिए। हो तूने मुझे बुलाया शेरा वालिए। मैं आया शेरा वालिए। हो तूने मुझे बुलाया शेरा वालिए। मैं आया प्रेम से बोलो, सारे बोलो, सब मिल बोलो। आगे वाले, पीछे वाले, जय माता दी, 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 जय माता दी। देखो 4 दिन हो गए हैं, अभी तक आपकी आवाज मेरे कानों तक नहीं पहुंची। जब मेरे ही कानों तक नहीं पहुंची तो ठाकुर जी के कानों तक कैसे पहुंचेगी? तो थोड़ा जोर से कह दो, जय माता दी, 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 जय माता दी। तूने मुझे बुलाया शेरा वालिए। मैं आया शेरा वालिए। हो तूने मुझे बुलाया तेरा वालिए। मैं आया तेरा वालिए। हो जोता वालिए, पहाड़ा वालिए, हो मेरा वालिए। हो तूने मुझे बुलाया शेरा वालिए। मैं आया शेरा वालिए। हो तूने मुझे बुलाया शेरा वालिए। मैं आया वालिए। तूने मुझे बुलाया शेरा वालिए। मैं आया जोता वालिए। मुझे तो श्यामा मैया ने बुलाया। मैं तो अपना सौभाग्य समझता हूँ कि मुझे श्यामा मैया को कथा सुनाने का सौभाग्य मिला। भगवान की बड़ी अनन्य कृपा। अभी पशुपतिनाथ जी को काठमांडू में श्री राम कथा सुनाकर आए हैं। अब श्यामा मैया को अभी श्रीमद् भागवत सुना रहे हैं। आगे पंजाब में शीतला माता जी को भागवत कथा श्रवण कराएंगे। तो कथा का स्थान भी होता जो है ना, उसका भी प्रभाव पड़ता है। तो ये पूरा जो मिथिला अपना क्षेत्र है, जो दरभंगा का जो क्षेत्र है, तो श्यामा मैया का ही यह क्षेत्र है। तो बिना उनकी कृपा के कैसे संभव होता? तो मुझे तो दर्शन करके भी, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, बहुत बहुत सुख मिला। प्रथम दिवस कलश यात्रा के समय बड़ा आनंद का अनुभूति हुआ। तो माँ होती है। माँ की जैसा कृपा संसार में दूसरा कोई नहीं कर सकता। माँ अपने बच्चों के अपराध को नहीं देखती है। बच्चे से कितना भी बड़ा अपराध क्यों ना हो जाए, कितनी भी बड़ी गलती क्यों ना हो जाए, लेकिन माँ अपने बच्चे को क्षमा कर देती है। तो हम सबकी माँ तो माँ है, श्यामा माई। तो हमारे जीवन में यदि कोई भूल चूक से भी, अज्ञान से भी कोई भूल हो जाती है, कोई पाप हो जाता है, तो माँ उस अपराध को क्षमा कर देती है। तो आज माँ भद्रकाली में
भरत जी की रक्षा की। जिधर मुख उठा उधरी चल दिए। सौवीर देश का राजा रहुगण जो गंगा सागर जा रहा था कपिल भगवान के पास उनसे शिक्षा लेने के लिए, तो पालकी में बैठ करके जा रहा था। रास्ते में एक कहार बीमार पड़ गया, तो अन्य कहारों ने कहा कि महाराज एक कहार तो बीमार हो गया, पालकी कैसे लेकर के चले? पालकी में 4 लोग लगते हैं, अब 3 लोग कैसे लेकर चले? तो अभी हम थोड़ा देर यहीं आपको विश्राम करने को कहते हैं, हम जाकर किसी और को पकड़कर लाते हैं, कोई मिल जाएगा तो ला करके पालकी में लगा देंगे। जब कहार लोग आए हैं तो भरत जी पर दृष्टि पड़ी, देखा हट्टा तगड़ा शरीर है तो पालकी ढोने में तो ठीक रहेगा। कहा बाबा जी कहाँ जा रहे हो? तो कहा कहीं नहीं, हमारे साथ चलो। तो भरत जी चले आए। कहा लग जाओ पालकी में। तो आज भरत जी पालकी ढोने में लग गए। अब संतों का चलना बड़ा विलक्षण होता है। संत जब चलते हैं तो आगे की 2 हाथ भूमि देखकर चलते हैं। क्यों? क्योंकि चरण के नीचे कोई कीड़ा ना आ जाए, कोई जीव ना आ जाए, कोई जंतु ना आ जाए। तो अब जैसे ही भरत जी चलते हैं तो कभी धीरे चलते हैं, कभी जोर से चलते हैं, पालकी हिलने डुलने लगी। इतने में ही भरत जी को एक चींटा नजर आ गया और भरत जी ने लगा दिया छलांग। अब पालकी ढोने वाला यदि छलांग लगाएगा तो फिर पालकी में जो बैठा है उसका क्या हाल होगा? पालकी की पार्टी से टकराई सर। राजा रहुगण ने कहा अरे कैसे लेकर के चल रहे हो? ठीक से लेकर के चलो। अन्य कहारों ने कहा महाराज अभी जो ये नया नया आया है ना, इसके कारण गलती हो रही है, कभी ये जल्दी चलता है, कभी ये धीरे हो जाता है। तो राजा रहुगण ने कहा अब की बार ठीक से ले चलो। जब आगे पालकी लेकर के बढ़े फिर एक जंतु नजर आ गया, भरत जी ने छलांग लगा दी। अब जैसे ही राजा का सर पार्टी से टकराया तो राजा ने झांक करके पालकी से देखा और व्यंग्य करते हुए कहा आहा, ऐसा लगता है कि सारा भार इसने अकेले ही ढो रखा है। भरत जी ने सोचा कि यदि आज हम इसको नहीं बोलेंगे तो संत का अपमान कराने के चलते इसको नरक में जाना पड़ेगा। जैसे ही भरत जी के शरीर पर जनेऊ देखा, राजा रहुगण चरणों में आकर के गिर गया और कहा महाराज आप अवधूत भेष में विचरण करने वाले कहीं भगवान ही तो नहीं है, आप कौन हैं बताइए मुझे। तो भरत जी ने भवाटवी का वर्णन करके राजा रहुगण को निज आत्म स्वरूप का अनुभव कराया। और जो राजा रहुगण जा रहे थे गंगा सागर, वो गंगा सागर नहीं गए, वहीं वापस वहां से अपने महल लौट गए। पंचम स्कंद के अंतिम अध्याय में नरकों की कथा का वर्णन किया, कौन सा पाप करने से जीव कौन से नरक में जाता है। 28 प्रकार के नरक भागवत में बताए हैं। वैसे तो कई प्रकार के नरक होते हैं, लेकिन प्रमुख 28 प्रकार के जो भागवत में वर्णन किया, रौरव, महारौरव, कुंभीपाक, 80 पत्रवन, लाला भज, तो कौन सा पाप करने से जीव कौन से नरक में जाता है इसका विस्तार से वर्णन किया। जो परीक्षित ने इस कथा को सुना तो परीक्षित भयभीत हो गए, घबरा गए और सुखदेव जी से कहा महाराज यदि जीव से अज्ञानवश भूलवश कोई गलती हो जाए और वो नरक जाने से बचना चाहे तो क्या कोई उपाय नहीं है? तो सुखदेव जी ने कहा कि प्रायश्चित करके वो नरक से बच जाएगा, चंद्रायन आदि व्रत करके। तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं परीक्षित से, देखो भगवान ने हमको ये सुंदर निर्मल वस्त्र दिया है और इस पे हम पाप का दाग पे दाग लगाए जाते हैं। यदि दाग ज्यादा मैला ज्यादा जम जाए तो फिर उस कपड़े को धोबी घाट भेजना पड़ता है। तो यदि पाप के दाग लग गए हैं वस्त्र पर तो उसे घर में सफाई कर लिया जाए। यदि हमने घर में सफाई नहीं की तो फिर वो कपड़ा धोबी घाट जाता है। और धोबी घाट में जो कपड़े की हालत होती है वो आप जानते ही हैं, कैसे धोबी घाट में कपड़ा धुलता है। तो उसी प्रकार से यदि जीव से कोई अज्ञानवश भूलवश पाप कर्म हो जाए तो भगवान का नाम लेकर के प्रायश्चित कर लेता है। केचित् केवल या भक्त्या वासुदेव परायण अघम गुणवंती कार्ष्णेन निहारमिव भास्कर।
जैसे सूर्य उदय होता है तो अंधकार नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार से जीव जब अपने मुख से एक बार भगवान के नाम को गाता है ना, तो उसके जन्म जन्म के पाप भस्मीभूत हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। परीक्षित ने पूछा ऐसा पहले कभी हुआ है? तो अजामिल उपाख्यान सुनाया। अजामिल अपने पिता की आज्ञा से वन में संविधा लेने के लिए गए थे, ब्राह्मण थे। जब एक गणिका को पर पुरुष के साथ क्रीड़ा करते हुए देखा तो उनका मन उसी में लग गया, सारा धन ले जाकर उस गणिका को दे दिया और अपनी पत्नी माता पिता का त्याग कर दिया और उसके साथ रहने लगे। 10 पुत्र थे। संत के कहने पर 10वें पुत्र का नाम रखा था नारायण। जब अंतिम समय आया तो अंतिम समय में 3 यमदूत पकड़ने के लिए आए हैं। जब यमदूतों को देखा तो आज अजामिल घबरा गया और अजामिल के मुख से निकला, आओ नारायण मेरी रक्षा करो। तो पुत्र नारायण तो नहीं आया। आज भगवान नारायण की 4 पार्षद प्रकट हुए और यमदूतों को धक्का दे करके गिरा दिया। यमदूतों ने देखा, अरे ये 4 चमकीले पार्षद कहां से आ गए, जिन्होंने हमको ही धक्का मारकर गिरा दिया। यमदूत संभले और संभल करके पूछा, अरे आप यहाँ कैसे आ गए, आप कौन हैं, आपने इसे क्यों छुड़ाया? भगवान के पार्षदों ने कहा कि देखो, जो मरने से पहले हमारे नारायण प्रभु का नाम लेता है, उनको स्मरण करता है, तो हम उसको लेने के लिए आते हैं। तो मरने से पहले इसने नारायण कहा था। यमदूतों ने कहा, महाराज पागल किसी और को बनाना, इसने आपके स्वामी को नहीं, इसने अपने पुत्र नारायण को पुकारा था, क्योंकि इसके बेटे का नाम नारायण है। भगवान के पार्षदों ने कहा, देखो तुम भगवान के नाम की महिमा को नहीं जानते हो। सबसे पहले नारायण नाम किसका पड़ा? इसके बेटे का कि हमारे स्वामी का? अनादिकाल से हमारे स्वामी का नाम नारायण है। देखो तुम भगवान के नाम की महिमा को नहीं जानते हो। भगवान का नाम कैसे भी क्यों ना लिया जाए, कभी व्यर्थ नहीं जाता। सांकेत्यम पारिहास्यम वा स्तोभम हेलनमेव वा वैकुंठ नाम ग्रहण मासेशा गहरम विदो। संकेत में ही क्यों ना लिया जाए भगवान का नाम। सांकेत्यम पारिहास्यम व हंसी मजाक में, अवहेलना में भी यदि भगवान का नाम लिया जाता है तो वो भी नाम कभी खाली नहीं जाता है। वस्तु शक्ति ज्ञान की अपेक्षा नहीं रखती है। अग्नि में जलाने की शक्ति है, यदि आपको ज्ञान हो या ना हो, आपने अग्नि का स्पर्श किया तो आपका हाथ जल जाएगा। उसी प्रकार से भगवान के नाम में तारक शक्ति है, चाहे आप भाव से लीजिए चाहे कुभाव से लीजिए। यदि आपने भगवान का नाम लिया तो आपको नाम लेने का पुण्य मिलेगा। आज यमदूत नहीं माने तो भगवान के पार्षदों ने यमदूतों को मार करके भगा दिया। इधर अजामिल ने दोनों का संवाद सुना तो अजामिल को वैराग्य हुआ और इसने हरिद्वार में जाकर के भगवान का भजन किया। यमदूतों ने जाकर के यमराज के सामने अपना दंड रख दिया और कहा, महाराज हम आपकी नौकरी से इस्तीफा देते हैं। यमराज ने कहा, क्यों? तो कहा, आज हम एक पापी को पकड़ने के लिए गए थे, वहां भगवान के 4 पार्षद प्रकट हुए और हमको ही मार करके भगा दिया। मरने से पहले उसने नारायण कहा था। जो यमराज ने सुना तो आज यमराज ने यमदूतों के मुख पर हाथ रख दिया और कहा, दोबारा ये नाम यहाँ पर मत बोलना। यदि तुमने नारायण शब्द यहाँ कहा, नारायण का नाम लिया, और नरक में जो जीव हैं उनके कानों में ये नाम पड़ जाएगा, तो जितने भी जीव नरक में पड़े हैं वो सीधे पहुंच जाएंगे स्वर्ग और हमारा काम धंधा बंद हो जाएगा। तो यमदूतों ने कहा, आप तो स्पष्ट रूप से साफ साफ सीधे सीधे बताइए कि किसको लाना है किसको नहीं लाना है। तो यमराज ने कहा, देखो जो भगवान की कथा को सुनते हैं, जो भगवान के चरणों में अपने सिर को झुकाते हैं, जो भगवान की सेवा करते हैं, जिनके गले में तुलसी की माला है, उनके पास तुम कभी भी भूल के मत जाना। क्यों? क्योंकि उनकी रक्षा भगवान की गदा करती है।
जो कभी भगवान की कथा में नहीं जाते, कथा नहीं सुनते, भगवान के चरणों में कभी प्रणाम नहीं करते, ना कभी भगवान का नाम गाते, ऐसे भगवत विमुख पापियों को तुम मेरे पास लाना। तो यमदूत ने कहा ठीक है। तो भगवान के नाम की महिमा के बारे में बताया। प्रेम से कहो श्री राधे। इसीलिए और कलयुग में तो केवल नाम ही आधार है। नाम जप, जितना आप नाम जप करेंगे, देखो मंत्र जप करने के लिए नियम होता है, उसके लिए संयम होता है, विधि विधान का पालन करना होता है। लेकिन नाम जप में कोई नियम नहीं। आप खाते पीते सोते उठते जागते भगवान का नाम जप सकते हैं। इसीलिए सब कुछ करते हुए भगवान का नाम जपिए। जितना आप नाम जपेंगे उतना ही आपका मन निर्मल होगा, बुद्धि पवित्र होगी। और भगवान का नाम कैसे भी क्यों ना लिया जाए, कभी खाली नहीं जाता है। प्राय अपने मिथिला क्षेत्र में माताएं अपने पति का नाम नहीं लेती हैं। तो पिछले वर्ष ही कथा थी मार्च में, यहीं से 4 किलोमीटर दूर एक ग्राम है। तो एक माता जी ने आकर के हमसे प्रश्न किया, महाराज हमने गुरु मंत्र लिया, अब गुरु मंत्र में जो हमको मंत्र मिला तो उसमें हमारे पति का नाम आता है और अपने यहाँ तो पति का नाम अपने मुख से लिया नहीं जाता है, तो क्या करना चाहिए? तो हमने कहा देखिए भगवान का नाम पहले पढ़ा कि आपके पति का नाम, भगवान का नाम पहले पढ़ा ना, तो यदि भगवान का नाम मंत्र में आ जाए, कीर्तन में आ जाए तो लेने से दोष नहीं लगता है। दो सखी थी, सहेली, दोनों कथा सुनने के लिए आती, एक ही साथ आती। अब जब दोनों कथा सुनने के लिए आती तो साथ में ही बैठती। तो व्यास जी रोज कीर्तन कराते, और कौन सा कीर्तन कराते? रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। 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 सीताराम 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 जय सीताराम। सीताराम 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 जय सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। तो व्यास जी रोज यही कीर्तन कराते हैं कथा के प्रारंभ में। अब दोनों सहेली में जो एक सहेली थी उसके पति का नाम था पतित पावन। अब जब व्यास जी कीर्तन कराते हैं रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम, तो जिसके पति का नाम था पतित पावन, तो रघुपति राघव राजा राम तो कहती, लेकिन पतित पावन गायब कर देती और फिर कहती सीताराम। तो उसकी सहेली रोज बगल में बैठती तो ध्यान रखती। तो एक दिन रहा नहीं गया, छठा दिन था कथा का, तो पूछ ही लिया, बहन तू कीर्तन में बीच में मौन क्यों हो जाती है? कीर्तन में मौन रहने से दोष लगता है। जब ठाकुर जी का कीर्तन हो ना तो हमको भी कीर्तन गाना चाहिए। यदि कोई कीर्तन में मौन रहता है तो उसको दोष लगता है। तो बीच कीर्तन में तू मौन क्यों हो जाती है? अब सहेली ने सोचा कि इसको कैसे पता चल गया कि मैं बीच में चुप हो जाती हूँ। तो रात्रि में इसने सोचा, विचारा कि अब कुछ ऐसा उपाय मैं करूं जिससे कि कीर्तन भी हो जाए, लय भी ना टूटे और पति का नाम भी मुख से ना निकले।
तो रात्रि में इसने बड़ा सुंदर एक उपाय ढूंढा। दूसरे दिन कथा में आई और व्यास जी कीर्तन करा रहे थे, रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। तो बाकी सब तो गा रहे थे रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम, लेकिन जिसके पति का नाम था पतित पावन वो क्या कर रही थी, रघुपति राघव राजा राम पप्पू के पापा सीताराम। बेटे का नाम पप्पू था, तो जैसे होता है ना घर में पप्पू के पापा, तो इसे लय भी नहीं टूटा और नाम भी हो गया। तो पप्पू के पापा भी सीताराम कहे तो भी भगवान के नाम लेने का ही पुण्य मिलता है। इसलिए यदि कीर्तन में अपने पति का नाम आ जाए, मंत्र में आ जाए, तो उसको लेने से दोष नहीं लगता है। वो तो पहले की माताएं थी जो अपने पति का नाम अपने मुख से नहीं लेती थी। आजकल तो पत्नियां अपने पति को फर्स्ट नेम से ही पुकारती है, प्रेम से कहो श्री राधे। पता भी नहीं चलता है कि पति को बुला रही है कि सर्वेंट को। तो भगवान का नाम की महिमा के बारे में विस्तार से बताया। आगे वृत्तासुर का चरित्र सुनाया, पुंसवन व्रत की कथा सुनाई। षष्ठम स्कंद के अंतिम अध्याय 19वें अध्याय में 49 मर्द गणों की कथा बताई। परीक्षित ने सुखदेव जी से प्रश्न किया, महाराज जब हम भगवान की लीला को देखते हैं तो हमको लगता है कि भगवान पक्षपाती हैं, भगवान समदर्शी कहे जाते हैं। समदर्शी किसे कहते हैं, जो समान दृष्टि सब पर रखे। लेकिन जब हम भगवान की लीला को देखते हैं तो भगवान देवताओं को तो बचाते हैं, देवताओं की रक्षा करते हैं और दैत्यों को मारते हैं। तो यदि भगवान समदर्शी कहे जाते हैं तो फिर भगवान पक्षपात क्यों करते हैं। समप्रिय सुहृद ब्रह्मन् भूतानां भगवान स्वयं इंद्रस्यार्थे कथम दैत्यान् अवधीद विषमो यथा। तो सुखदेव जी कहते हैं, देखो भगवान जो जिस भाव से भगवान को स्मरण करता है, भजता है, भगवान तो उसको ही स्वीकार करते हैं। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्, गीता में भगवान ने कहा है जो मुझे जिस प्रकार से भजता है। अब देवता लोग मेरी स्तुति करके भजते हैं तो मैं उनको उसमें उस रूप में स्वीकार करता हूँ। दैत्य मुझे गालियां देते हैं तो मैं उन्हें उस रूप में स्वीकार करता हूँ। सुखदेव जी कहते हैं, हिरण्यकशिपु का पुत्र प्रहलाद, हिरण्यकशिपु को तो भगवान ने मारा, लेकिन हिरण्यकशिपु के पुत्र प्रहलाद की रक्षा भगवान ने की। यदि भगवान दैत्यों को मारते तो फिर भगवान ने प्रहलाद की रक्षा क्यों की। सुखदेव जी कहते जो भगवान की शरण में आएगा भगवान उसकी रक्षा करते हैं। जब वराह भगवान ने हिरण्याक्ष को मार दिया था तो हिरण्यकशिपु को पता चला कि हमारे भाई को नारायण ने मार दिया। तो अपने भाई की मृत्यु का बदला लेने के लिए हिरण्यकशिपु ने पहले कहा कि मैं तप करूंगा, तप करके बल प्राप्त करूंगा, उसके बाद मैं अपने भाई की मृत्यु का बदला नारायण से लूंगा। तो आज हिरण्यकशिपु मंदराचल पर्वत पर आया है और आकर के एक पैर पर खड़ा होकर के अंगुष्ठ के बल पर आज 100 वर्ष तक तप किया। जितना इसका शरीर था बांबी में ढक गया। ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए और आकर के कहा वरम ब्रूयात्, वर मांगो। तो हिरण्यकशिपु ने कहा कि मैं अमर हो जाऊं। ब्रह्मा जी ने कहा अमर तो हम भी नहीं हैं, दूसरा वरदान मांगो। तो हिरण्यकशिपु ने वरदान मांगना शुरू किया, ना मैं दिन में मरूं, ना रात में मरूं, ना घर में मरूं, ना बाहर मरूं, ना अस्त्र से मरूं, ना शस्त्र से मरूं, ना पृथ्वी में मरूं, ना आकाश में मरूं, आपके बनाए हुए कभी किसी 12 महीना में नहीं मरूं। जितना भी इसका दिमाग काम किया इसने मांग लिया और जो वरदान ब्रह्मा जी ने दे दिया, ब्रह्मा जी ने कहा देख ये वरदान बड़ा दुर्लभ है लेकिन तेरे जैसा तब भी आज तक किसी ने नहीं किया था, इसलिए ये वरदान हम तुमको देते हैं। जैसे ही वरदान मिला सबसे पहले इसने स्वर्ग पर चढ़ाई किया और देवता आज बिना लड़े सिंहासन खाली करके भाग गए।
इंद्र झाड़ू लगाता हिरण्यकशिपु के यहाँ, वरुण देवता पानी भरते, इतना इसका प्रभाव था। देवताओं ने आकर के भगवान से अपना दुख निवेदन किया। यदा देवेषु वेदेषु गोषु विप्रेषु साधुषु धर्मे मयि च विद्वेष सब आसु विनश्यति। जब कोई वेद से, देवताओं से, ब्राह्मण से, गौ माता से द्वेष करने लग जाए, समझ जाओ उसका अंत निकट है। देवताओं की प्रार्थना पर भगवान ने कहा कि अब आप बिल्कुल चिंता मत करो, जब हिरण्यकशिपु अपने भक्त प्रहलाद से द्रोह करेगा तो सारे वरदान की शक्ति होने के बाद मैं उसका उद्धार करूंगा। हिरण्यकशिपु के 4 पुत्र थे, लाद, संलाद, अनुलाद, प्रहलाद। सबसे छोटे प्रहलाद जी महाराज, और छोटे पुत्र पर विशेष प्रेम होता है पिता का। तो बचपन से ही प्रहलाद जी महाराज का जो मन था वो भगवान में लगा हुआ था। नेस्त केडन को बालो जड़ बदन मनस्तया कृष्ण ग्रह गृहीतात्मा नावेद जगदीदृशम। कृष्ण ग्रह गृहीतात्मा, प्रहलाद जी को किस ग्रह ने पकड़ लिया था? श्री कृष्ण रूपी ग्रह ने। और एक बार ये ग्रह जिसको लग जाए तो फिर दूसरा ग्रह लगता ही नहीं है। प्रेम से कहो श्री राधे। तो प्रहलाद जी कभी हंसते, कभी रोते, कभी गाते। जब थोड़े बड़े हुए तो गुरुकुल पढ़ने के लिए भेजा संडामर्ग के साथ। आज संडामर्ग लेकर के गुरुकुल में आए हैं और प्रहलाद जी को शिक्षा देने लगे। जब शिक्षा ग्रहण करके वापस प्रहलाद जी आज अपने महल में आए तो पिता ने अपने पुत्र से पूछा, बेटा तुमने जो पाठशाला में सुंदर शिक्षा ग्रहण किया तो जो अच्छा पाठ तुमको लगता है वो हमको सुनाना। तो प्रहलाद जी कहते हैं, पिताजी हमको तो एक ही पाठ अच्छा लगता है। हिरण्यकशिपु ने पूछा कौन सा? तो प्रहलाद जी कहते हैं, तत्साधु मन्ये सुरवर देहिना सदा समुद्विग्न धियाम सद्ग्रहा हित्वात्मपातं गृहमन्दकूपं वनं गतौ यद हरिमाश्रयेत। पिताजी यदि जीव अपना कल्याण चाहे ना तो वन में जाकर के हरि का भजन करे, क्योंकि ये जो घर गृहस्थी जो है ये अंधकूप के समान है। और एक बार कोई अंधकूप में गिर जाता है तो फिर उससे बाहर नहीं निकल पाता है। देखो कूप एक होता है, एक होता है अंधकूप। कूप यानी कुआं, जिस कुएं पर पनिहारनी पानी भरने के लिए आती है। अब उस कुएं में कोई गिर जाए तो कोई आएगा पानी भरने के लिए तो चिल्लाकर आवाज लगाएगा और उसको बचा लिया जाएगा। और अंधकूप जो घने जंगल में होता है, जहां किसी का आना जाना नहीं होता है। तो एक बार कोई अंधकूप में गिर जाए तो फिर वो उस कूप से कभी बाहर नहीं निकल पाता है। तो ये जो गृहस्थी है ये अंधकूप है। एक बार जो इसमें गिर गया तो वो उससे बाहर नहीं निकल पाता है। तो पिताजी यदि जीव अपना कल्याण चाहे तो वन में जाकर के हरि का भजन करें। पुत्र से तो कुछ नहीं कहा बेटा जाओ अपने गुरुजी को भेजना। आज संडामर्ग आए थरथराते हुए, कांप रहे हैं, कैसे बुला लिया महाराज ने। तो हिरण्यकशिपु ने कहा, ये तुम मेरे बेटे को क्या शिक्षा दे रहे हो? मेरा बेटा मुझसे ही कहता है वन में जाकर हरि नारायण का भजन करो। संडामर्ग हाथ जुड़े, महाराज ऐसी शिक्षा हमने दी ही नहीं है। आपने जो शिक्षा नीति निर्धारित की है हम तो वही शिक्षा देते हैं। आपने कहा ग से गणेश पढ़ाना बंद करो। क्यों? यदि ग से गणेश पढ़ाओगे तो सांप्रदायिकता फैलेगी, इसलिए हमने ग से गणेश पढ़ाना बंद कर दिया। अब हम ग से गधा पढ़ाते, इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं। तो जैसा शिक्षा नीति आपने निर्धारित किया हम तो वही पढ़ाते हैं। न जाने ये कहां से सीख लिया। हिरण्यकशिपु ने कहा, हो सकता है कोई हमारा शत्रु गुप्त रूप से गुरुकुल में हो,
जाओ अब की बार ध्यान रखना, यदि दोबारा मेरे शत्रु का नाम इसके मुख से निकला सोच लेना। संडामर्ग गुरु को लेकर के आए और प्रहलाद जी से कहा, अरे प्रहलाद, ये तो नारायण नारायण कहता है, तुझे पता नहीं नारायण ने तेरे चाचा को मार दिया था, तेरे पिता का शत्रु है। दैत्यों के चंदन वन में तू न जाने कहां से बबुल का कांटा पैदा हो गया। दोबारा कभी नारायण शब्द अपने मुख से मत कहना। आज संडामर्ग ने प्रहलाद जी को सिखा दिया। अब जब शिक्षा लेकर के अपने महल में आए प्रहलाद जी, तो प्रहलाद जी को पिता ने पूछा, बेटा कोई पाठ सुनाओ जो अच्छा लगता हो। तो प्रहलाद जी कहते हैं, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। नवधा भक्ति का उपदेश कर दिया। पिताजी, यदि जीव अपना कल्याण चाहे तो भगवान नारायण की कथा का श्रवण करे। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम। जो सुना, आज प्रहलाद जी को अपने गोदी से उठा करके नीचे पटक दिया और सैनिकों से कहा कि इसको समाप्त कर दो, क्योंकि भक्ति जो है ये भी रोग की तरह होती है। यदि गांव नगर में एक भक्त पैदा हो जाए, एक कंठीधारी, मालाधारी, तिलकधारी आ जाए, तो देखते देखते पूरे गांव वाले भक्त हो जाते हैं। तो जैसे कोरोना होता ना, फैलता है, उसी प्रकार से ये भक्ति भी फैलती है। तो क्यों ना इसको यहीं समाप्त कर दिया जाए। तो आज प्रहलाद जी को मारने के लिए जब सैनिक भाला लेकर के आए, प्रहलाद जी को मारने लगे, लेकिन प्रहलाद जी को कुछ नहीं हुआ। वो भाला टूट टूट कर गिर गया। तमाम प्रयास किए गए, सर्पों के बीच में छोड़ा गया, हाथी को मदिरा पिला करके उसके बीच छोड़ा गया, आकाश से नीचे फेंका गया, अग्नि में जलाने का प्रयास किया गया, भोजन में विष दे करके मारने का प्रयास किया गया, लेकिन भगवान ने रक्षा की। संडामर्ग ने आकर के कहा, महाराज अभी हमारे पिताश्री नहीं है, जब हमारे पिताश्री आएंगे ना तब हम इनसे पूछेंगे कि इसका क्या करना है, तब तक हम गुरुकुल में ले जाकर के इसको रखेंगे। तो हिरण्यकशिपु ने कहा ठीक है ले जाओ। तो आज प्रहलाद जी को लेकर के आए हैं और गुरुकुल में एक कमरे में बंद कर दिया। संडामर्ग आश्रम के काम से चले गए। इधर जब दैत्य बालकों ने देखा कि गुरुजी तो आश्रम पे है नहीं, तो जाकर के प्रहलाद जी के कक्ष को खोला और उनको बाहर निकाला। और दैत्य बालकों ने कहा, प्रहलाद ये जो तू नारायण नारायण कहता है, इसकी शिक्षा तुझे किसने दी? तेरे गुरु, हमारे गुरु तो एक ही हैं, हम एक ही गुरुकुल में पढ़ते हैं, एक ही हमारे गुरुजी हैं। जो तुझे पढ़ाते हैं हमें वही पढ़ाते हैं, हमें जो पढ़ाते हैं तुझे वो पढ़ाते हैं, लेकिन हमारे गुरुजी ने तो कभी नारायण कहना सिखाया नहीं। तेरे गुरु कौन है? तो प्रहलाद जी कहते, मेरे गुरु नारद जी हैं। जब हिरण्यकशिपु तपस्या करने के लिए गया था, तो इंद्र ने आकर के कयाधु का हरण किया और इंद्र ने कहा कि मैं इसको मार दूंगा, क्योंकि इसके गर्भ में मेरा शत्रु है। शत्रु का पुत्र भी शत्रु के समान होता है। तो जब कयाधु को लेकर के जा रहा था इंद्र, तो रास्ते में नारद जी मिल गए। नारद जी ने कहा, अरे इंद्र, तो इस अबला स्त्री को कहाँ लेकर के जा रहा है? इंद्र ने कहा, इसके गर्भ में मेरा काल है। तो नारद जी ने कहा, देखो इसके गर्भ में तुम्हारा काल नहीं, इसके गर्भ में तो भगवान का भक्त है। तो आज कयाधु को नारद जी अपने आश्रम पर लेकर आए हैं और अपने आश्रम पर ला करके रखा और सुंदर सुंदर कथा सुनाते भगवान की। गर्भ में प्रहलाद जी महाराज थे, तो जो माता जी सुनती हैं कथा, तो गर्भ में जो शिशु था प्रहलाद के रूप में, आज वो भी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। तो मेरे गुरुदेव नारद जी हैं। इसलिए तो कहते हैं ना, जब गर्भवती स्त्री होती हैं तो उनके संस्कारों का प्रभाव, उनके विचारों का प्रभाव गर्भगत शिशु पर पड़ता है। इसलिए उस समय बहुत सावधान रहना चाहिए। वो जो जैसा देखती हैं, जैसा विचार करती हैं, जैसा खाती हैं, सबका प्रभाव गर्भगत शिशु पर पड़ता है। अब आजकल आप देखो, बच्चा पैदा होते ही 6 महीने 8 महीने के हैं कि नहीं, मोबाइल चलाने लग जाते हैं। ये शिक्षा कहाँ से मिला?
क्योंकि आजकल माताएं जब गर्भ से होती है तो काम धंधा तो करती है नहीं, दिन रात बैठ करके केवल मोबाइल ही चलाती है। तो अब दिन रात मोबाइल चला रही है तो उसका असर बच्चे पर भी हुआ। तो बच्चा पैदा होते ही मोबाइल चलाना जान जाता है। इसलिए गर्भवती स्त्री को थोड़ा सा सावधान रहना चाहिए। दैत्य बालकों ने कहा हमारा भी मन करता है कि तेरे साथ हम नारायण नारायण कह रहे हैं, लेकिन जब तेरे पिता का स्मरण होता है तो हमको डर लगता है। तो प्रहलाद जी कहते हैं कि भगवान नारायण मेरे अकेले के थोड़ी हैं, वो तो हम सब के हैं। मेरी रक्षा करते हैं तो तुम्हारी भी रक्षा करेंगे। तो कहा ठीक है, तब तो हम तेरे साथ आज गाएंगे। आज दैत्य बालक कोई ढोलक ले आया, कोई मंजीरा ले आया, कोई करताल ले आया और प्रहलाद जी महाराज सुंदर कीर्तन कराने लगे। तो आइए प्रहलाद जी के साथ मिलकर के हम भी कीर्तन करें। जो प्रहलाद जी के पक्ष के हैं वो मेरे साथ गाएंगे और जो हिरण्यकशिपु के पक्ष के हैं वो शांत बैठेंगे। प्रेम से कहो श्री राधे। हो जरा तारों से तारे मिला के तो देख, जरा मोहन को दिल से बुला के तो देख, प्रभु खिंचे हुए बंधे हुए चले आएंगे, प्रभु खिंचे हुए बंधे हुए चले आएंगे, वो प्रभु खिंचे हुए बंधे हुए चले आएंगे, प्रभु खिंचे हुए बंधे हुए चले आएंगे। जरा तारों से तारे मिला के तो देख, जरा तारों से गाइए मिला के तो देख, जरा मोहन को दिल से बोला के तो देख, जरा मोहन को दिल से बोला के तो देख, प्रभु खिंचे हुए बंधे हुए चले आएंगे, हो प्रभु खिंचे हुए बंधे हुए चले आएंगे, हो प्रभु खिंचे हुए बंधे हुए चले आएंगे, प्रभु खिंचे हुए बंधे हुए। देखो ऐसे नहीं आएंगे, जब हम दोनों हाथ में ताली बजाएंगे ना और गाएंगे ना तभी खिंचे हुए बंधे हुए ठाकुर जी आएंगे। क्योंकि आज ठाकुर जी का प्रकट होने वाला है ना, तो दिल से भाव से दोनों हाथ में ताली से करेंगे। प्रभु खिंचे हुए बंधे हुए चले आएंगे, प्रभु खिंचे हुए बंधे हुए चले आएंगे। जरा तारों से तारे मिला के तो देख, जरा तारों से तारे मिला कर तो देख, जरा मोहन को दिल से बोला के तो देख, जरा मोहन को दिल से बोला के तो देख, प्रभु खिंचे हुए बंधे हुए चले आएंगे, हो प्रभु खिंचे हुए बंधे हुए आएंगे, हो प्रभु खिंचे हुए बंधे हुए चले आएंगे, प्रभु खिंचे हुए बंधे हुए चले पाया धन्ना ने पत्थर को प्रभु मान कर, पाया धन्ना ने पत्थर को प्रभु मान कर, पाया मीरा ने विष का अमर पान कर, पाया मीरा ने विष का अमर पान कर, पाया केवट ने दो दो चरण धूल को, पाया केवट ने दो दो चरण धूल को, उन्हीं चरणों में उन्हीं चरणों में उन्हीं चरणों में मस्तक झुका के तो देख, प्रभु खिंचे हुए बंधे हुए चले आएंगे, प्रभु खिंचे हुए बंधे हुए चले आएंगे। हरि बोल।
जिसने भी उसको मिला प्रेम धाम पाया, जिसने भी उसको मिला प्रेम धाम। तारे पत्थर लिखा जिन पे रघुबर का नाम, तारे पत्थर लिखा जिन पे रघुबर का नाम। तेरी नैया किनारे पे क्यों ना लगे, तेरी नैया किनारे पे क्यों ना लगे। नाम उनका तो, नाम उनका तो, नाम उनका तो दिल पर लिखा के तो देख प्रभु खिंचे हुए बंधे हुए चले आएंगे, प्रभु खींचे हुए बंधे हुए चले आएंगे, वो प्रभु खिंचे हुए बंधे हुए चले आएंगे। प्रभु खींचे हुए बंधे हुए चले आएंगे। मेरे साथ चाहिए। वो है ठाकुर पुजारी तो बन के तो देख, ठाकुर पुजारी तू बन के तो देख, वो है दाता भिखारी तू बन के तो देख। दाता भिखारी तू बन के, उनके दर से नहीं कोई खाली गया, उनके दर से नहीं कोई खाली गया, उनके दर से नहीं कोई खाली गया, उनके दर से नहीं कोई खाली गया। उनके आगे तो झोली फैला के तो देख, उनके आगे तो झोली फैला के तू देख, प्रभु खिंचे हुए बंधे हुए चले आएंगे, ओ प्रभु खिंचे हुए बंधे हुए, चले आएंगे, ओ प्रभु खिंचे हुए बंधे हुए चले आएंगे, प्रभु खिंचे हुए बंधे हुए। चले आएंगे। जरा तारों से तारे मिला के तो देख, जरा तारों से तारे मिला के तो देख, जरा मोहन को दिल से बुला के तो देख, जरा मोहन को दिल से बुला के तो देख। प्रभु खिंचे हुए बंधे हुए चले आएंगे, हो प्रभु खिंचे हुए बंधे हुए चले आएंगे, हो प्रभु खिंचे हुए बंधे हुए चले आएंगे, प्रभु खिंचे हुए बंधे हुए चले आएंगे, हो प्रभु खिंचे हुए बंधे हुए चले आएंगे, प्रभु खिंचे हुए बंधे हुए चले आएंगे, हो प्रभु खिंचे हुए बंधे हुए चले आएंगे, प्रभु खींचे हुए बंधे हुए चले आएंगे। तो जरा तारों से तारे मिला के तो देख, जब मिले तार से तार तो क्यों ना मिले कन्हैया। जब तार से तार मिलता है ना तभी कन्हैया मिलते हैं। तो इसलिए कहो जरा तारों से तारे मिला के तो देख, जरा मोहन को दिल से बुला के तो देख। तो क्या होगा? प्रभु खिंचे हुए बंधे हुए चले आएंगे, हो प्रभु खिंचे हुए बंधे हुए चले आएंगे, हो प्रभु खिंचे हुए बंधे हुए चले आएंगे, हो प्रभु खिंचे हुए बंधे हुए चले आएंगे, प्रभु खिंचे हुए बंधे हुए चले आएंगे, प्रभु खिंचे हुए बंधे हुए। तो प्रभु खिंचे हुए बंधे हुए चले आएंगे। और प्रभु मुझसे कह रहे हैं कि मैं 1 घंटे में आ रहा हूं। प्रेम से कहो श्री राधे। 1 घंटे में आकर के प्रकट होकर के हम सबको दर्शन देंगे। तो सुंदर कीर्तन कर रहे थे दैत्य बालक प्रहलाद जी के साथ। इतने में ही संडामर्ग आए
जो आकर के देखा दैत्य बालकों को भी कीर्तन करते हुए, तो कहा रोग फैल गया। जाकर के हिरण्यकशिपु को बताया। आज हिरण्यकशिपु आए हैं और आकर के आज कहा कि आज मैं स्वयं अपने बेटे को प्राण दंड दूंगा, आज मैं अपने हाथों से समाप्त कर दूंगा। जैसे ही हिरण्यकशिपु आया, जितने भी दैत्य बालक थे उन्होंने देखा तो थर थर कांपने लगे। हिरण्यकशिपु को देख करके प्रहलाद जी से इशारों में कहा, देख। प्रहलाद जी तो मस्ती में नृत्य कर रहे थे, गा रहे थे, प्रहलाद जी को पता ही नहीं चला। दैत्य बालकों ने कहा, देखना। जैसे ही प्रहलाद जी ने देखा पिताजी को तो प्रणाम किया, पिताश्री आइए। हिरण्यकशिपु क्रोध में आ गया और गालियां सुनाने लगा। हे दुर्विनीत मंदात्मन, कुल भेद करा धमा, तू नारायण 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 कहता है, तुझे नहीं पता तेरे चाचा को नारायण ने मारा था और तू उसी का नाम लेता है। तेरे नारायण को तो मैं विष्णु लोक तक ढूंढ आया, वैकुंठ तक ढूंढ आया, लेकिन मुझे वो नहीं मिला। बता तेरा नारायण कहाँ है? तो प्रहलाद जी कहते हैं, पिताजी मेरे नारायण तो सर्वत्र है, हर जगह है, हर स्थान में है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम में ते प्रकट वही में जाना। जहाँ प्रेम है वहीं भगवान प्रकट हो जाते हैं। प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी मेरे अंदर है। हिरण्यकशिपु ने कहा, जब तेरे अंदर है तो मेरे अंदर भी होगा। तो कहा, आपके अंदर भी है। मुंह में तो में खड़ग खंभ में, मुझ में भी, आप में भी, इस खड़ग में, तलवार में भी और इस खंभे में भी नारायण है। मुंह में तो में खड़ग खंभ में, जित देखूं तितरा, मैं जहां देखता हूं मुझे नारायण नजर आते हैं। हिरण्यकशिपु कहता है, अच्छा तो मेरे अंदर भी है? प्रहलाद जी ने कहा, हाँ पिताश्री आपके अंदर भी है। अच्छा इस खड़ग में भी है? हाँ। इस खंभ में भी है? प्रहलाद जी ने कहा, हाँ। तो आज हिरण्यकशिपु आगे बढ़ा और एक मुष्टिका का प्रहार जैसे ही खंभ में किया, उस खंभे को फोड़ करके आज भगवान नरसिंह के रूप में प्रकट हो गए। बोलो नरसिंह भगवान की। जो देखा हिरण्यकशिपु ने नरसिंह भगवान को तो पहचान गया ये नारायण है। आज नरसिंह बनकर के आया है। आज मैं अपने भाई की मृत्यु का बदला इससे लूंगा। और युद्ध करने लगा। 12 बजे दिन के प्रकट हुए थे नरसिंह भगवान और युद्ध होते होते संध्या का समय हो गया। देवताओं ने देखा ये भगवान क्या कर रहे हैं, इस दुष्ट को मार क्यों नहीं रहे, इतना समय हो गया। संध्या के बाद दैत्यों का बल बढ़ता है तो देवता घबरा गए। भगवान ने कहा, देवता इतने भयभीत हैं, इतने डरे हुए हैं कि मेरी शक्ति पर भी इनको संदेह हो गया है। भगवान तो संध्या काल का प्रतीक्षा कर रहे थे क्योंकि वरदान दिया था, ना दिन में मरूं ना रात में मरूं। तो भगवान संध्या का प्रतीक्षा कर रहे थे। जो संध्या का समय हुआ, आज भगवान नरसिंह हिरण्यकशिपु को लेकर के देहरी पर आज अपनी गोद में रखकर बैठ गए। हिरण्यकशिपु ने कहा कि मैं मरने वाला नहीं हूँ क्योंकि मुझे ब्रह्मा जी ने वरदान दिया है। नरसिंह भगवान ने कहा कि कौन सा वरदान दिया? तो हिरण्यकशिपु कहता है कि ना मैं दिन में मरूं ना रात में मरूं, ये वरदान मुझे मिला है। तो नरसिंह भगवान ने कहा, देख बेटा, ना तो दिन है ना रात है, अभी सायंकाल का समय है। मैंने वरदान मांगा था, ना मैं आकाश में मरूं ना पृथ्वी पर मरूं। भगवान नरसिंह ने कहा, बेटा तू मेरे गोद में है। मैंने वरदान मांगा था, ना मैं नर से मरूं ना पशु से मरूं। भगवान ने कहा, बेटा हम ना तो नर है ना पशु, नरसिंह है। मैंने वरदान मांगा था 12 महीने में नहीं मरूं। भगवान ने कहा, बेटा हमने तेरे लिए एक नया महीना बनाया जिसको कहते हैं अधिक मास। 3 वर्ष में एक बार पड़ता है ना। तो हिरण्यकशिपु ने वरदान मांगा था 12 महीने में नहीं मरूं, तो तेरे लिए हमने एक नया महीना बनाया जिसको कहते हैं अधिक मास। हिरण्यकशिपु कहता है कि मैंने एक और वरदान मांगा था, ना मैं अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से मरूं। नरसिंह भगवान ने कहा, बेटा ना तो हम तुझे अस्त्र से मारेंगे ना शस्त्र से मारेंगे। और नरसिंह भगवान इतना कहते हुए अपने नखों को प्रकट किया और हिरण्यकशिपु के उदर को नखों के द्वारा विदीर्ण कर दिया। इसके आंतों को निकाल करके भगवान ने अपने गले में धारण किया। देवता लोग आकर के स्तुति करने लगे।
जैसे जैसे देवता स्तुति करते जा रहे हैं, नरसिंह भगवान का क्रोध बढ़ता जा रहा है। इतने में ही देवताओं ने कहा, देखो पति कितने भी क्रोध में क्यों ना हो, पत्नी सामने आ जाए ना तो उसका क्रोध ठंडा हो जाता है। तो लक्ष्मी जी को लेकर के आते हैं। देवताओं ने जाकर के लक्ष्मी जी से कहा, माता जी आज आपके स्वामी जी इतने क्रोध में भरे हैं, वो शांति नहीं हो रहे हैं। लक्ष्मी जी ने कहा, कोई बात नहीं, अभी चल के चुटकी में मैं उनको शांत कर दूंगी। आज लक्ष्मी जी 16 श्रृंगार करके हाथ में आरती का थाल लेकर के आई हैं, और जैसे ही नरसिंह भगवान के सामने पहुंची, जो आरती का थाल घुमाया, सोई नरसिंह भगवान ने दहाड़ लगाया, और ऐसा दहाड़ लगाया जिसको सुन करके लक्ष्मी जी भागी। ऐसा स्वरूप तो हमने अपने स्वामी का कभी देखा ही नहीं था। ब्रह्मा जी ने प्रहलाद जी से कहा, बेटा जाओ तुम ही जाकर के इनको शांत करो, क्योंकि तुम्हारे लिए ही आए हैं। तो आज प्रहलाद जी एक एक सीढ़ी चढ़ते हुए भगवान के पास पहुंचे हैं, और पहुंच करके प्रहलाद जी कहते, कहाँ तो बड़े बड़े देवता स्तुति करके चले गए, लेकिन आप उनके स्तुति से प्रसन्न नहीं हुए। मेरा जन्म तो दैत्य कुल में हुआ है, दैत्य वंश में हुआ है, तो क्या आप मेरी स्तुति से प्रसन्न होंगे? प्रहलाद जी कहते हैं, कोई विप्र हो, कोई ब्राह्मण हो, ब्राह्मण होने के साथ उसमें ब्राह्मण होने के 12 गुण भी हो, लेकिन यदि उनके अंदर आपकी भक्ति नहीं है तो आप उस ब्राह्मण से प्रसन्न नहीं होते। दूसरी ओर एक सपच क्यों ना हो, सपच, उसके अंदर भी यदि आपकी भक्ति आ जाए तो आप उस पर भी प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए तो गोस्वामी जी ने कहा, तुलसी भगत स्वपच भलो, जो भजे रैन दिन राम, ऊंचे कुल किस काम के, जहां न राम को नाम। प्रहलाद जी स्तुति करने लगे। भगवान नरसिंह ने कहा, बेटा मुझे आने में थोड़ा विलंब हो गया, इसलिए मुझे तू क्षमा कर दे। संसार में ऐसा पहली बार हुआ होगा जो मेरे नाम लेने के चलते इतना कष्ट उठाना पड़ा होगा। प्रहलाद जी को पिता ने कितना कष्ट दिया, कितना मारने का प्रयास किया, लेकिन प्रहलाद जी ने भगवान का नाम लेना नहीं छोड़ा। तो आज नरसिंह भगवान भक्त भगवान से क्षमा मांगते हैं, लेकिन आपने कभी सुना कि भगवान भक्त से क्षमा मांगते हैं? आज स्वयं भगवान अपने भक्त से क्षमा मांग रहे हैं। बोले प्रभु प्यारे प्रिय कोमल तुम्हारे अंग, असुर ने मारे मम नाम एक गाने में, गिरते गिराए पुनि जल में डुबाए, अग्नि में जलाए कसक राखीना सताने में, उर से लगाए फिर कहे प्रभु बार बार, करुणा स्वरूप रहे करुणा दिखाने में, मंजुल मुखार विंद चूम चूम कहे प्रभु, क्षमा कहो भक्त मोहे देर भई आने में, क्षमा करो भक्त मोहे देर भई आने में। तो आज नरसिंह भगवान अपने भक्त प्रहलाद से क्षमा मांगते हैं। नरसिंह भगवान ने कहा, बेटा तुम कुछ वरदान मांग लो। तो प्रहलाद जी ने कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। यदि कोई आपकी भक्ति कर रहा है इसलिए कर रहा है कि कुछ मिल जाए, तो फिर वो भक्ति नहीं, वो तो व्यापार हो गया। आज हमारी भक्ति एक व्यापार बन गई है। हम भगवान की भक्ति भी इसलिए करते हैं कि हमको कुछ मिल जाए। यदि भगवान ने हमको वो दे दिया तो फिर हम उपासना चालू रखते हैं, भजन चालू रखते हैं। यदि भगवान ने वो नहीं दिया तो हम भजन करना ही बंद कर देते हैं। प्रभु यदि आपकी भक्ति कोई कर रहा है आपसे कुछ लेने के लिए, तो वो भक्ति नहीं, वो तो व्यापार हो गया। मैं आपकी भक्ति इसलिए थोड़ी कर रहा हूँ कि मुझे आपसे कुछ चाहिए। नरसिंह भगवान ने कहा, बेटा मेरी इच्छा है तो मुझसे मांग ले। तो प्रहलाद जी कितना सुंदर मांगते हैं, यदि राशि में कामा वरास्त्वं वरद सभा, कामानां हृदय संरोहम भवतस्तु वृणे वरम। मेरे अंदर कभी कोई कामना का जन्म ही ना हो। भगवान ने कहा, बेटा कुछ तो मांग ले। तो प्रहलाद जी ने कहा, मेरे पिता की अधोगति ना हो, क्योंकि मेरे पिता ने इसी गद्दी पर बैठ करके, इसी सिंहासन पर बैठ करके आपको खूब गालियां दी हैं, तो नरक जाना पड़ेगा। तो मेरे पिता की अधोगति ना हो। तो नरसिंह भगवान ने कहा,
त्रिसप्तभी पिता पुतः पितृभी सहते नघ यत् साधोष गृहे जातो भवान वै कुल पावना। जिस कुल में तेरे जैसा भक्त पैदा हो जाए उस कुल की 21 पीढ़ियां तर जाती है। त्रिसप्तभी पिता पुतः पितृभी सहते नघ। इसलिए यदि घर परिवार में एक भक्त भी हो जाए तो उस भक्त के माध्यम से ही 21 पीढ़ियां तर जाती हैं। आगे कर्म पंचाध्याय का वर्णन किया। अष्टम स्कंद में मनवंतरों की कथा सुनाई। एक मनवंतर में भगवान ने गजेंद्र हाथी की रक्षा ग्रह से की थी। त्रिकूट नाम का पर्वत, 3 शिखर, उसी त्रिकूट पर्वत पर गजेंद्र नाम का हाथी रहता। इतना बलशाली था गजेंद्र कि जिस तरफ से गजेंद्र गुजर जाता था तो सिंह भी देख करके भाग जाते थे, इतना बलशाली था। एक बार अपनी पत्नी और बच्चों के साथ ये जल पीने के लिए सरोवर पर गया। जैसे ही जल पिया उसके बाद जल क्रीड़ा करने लगा। जल क्रीड़ा करते करते जब जल मटमैला हो गया तो उसी सरोवर में रहता था एक ग्रह ने आकर के गजेंद्र के पैर को पकड़ लिया। देखो ये ग्रह और गजेंद्र की कथा हम सब की ही कथा है। गजेंद्र ये जीव है। तो जैसे ही ग्रह ने पकड़ लिया गजेंद्र के पैर को तो गजेंद्र ने अपना सारा बल लगाया, जितना शक्ति था लगा दिया, लेकिन ग्रह से छूट नहीं पाया। बच्चों ने, पत्नी ने सूंड से सूंड लगा करके निकालने का प्रयास किया सरोवर से, लेकिन निकाल नहीं पाए। जब पत्नियों ने देखा, बच्चों ने देखा ये तो निकल नहीं रहे हैं, अब इनके लिए तो हम यहाँ बैठे बैठे मरेंगे नहीं, भूखे प्यासे, तो पत्नी और बच्चे छोड़कर चले गए। जो इस दृश्य को देखा गजेंद्र ने, तो गजेंद्र ने आज मन में सोचा कि जिनके लिए मैंने अपना सारा जीवन लगा दिया, जिन पत्नी के लिए, जिन बच्चों के लिए, आज जब मैं संकट में हूँ, आज जब मैं कष्ट में हूँ, तो आज सबने मेरा त्याग कर दिया। आराम के साथी क्या क्या थे, जब वक्त पड़ा तब कोई नहीं, सब साथी है यहाँ मतलब के, दुनिया में किसी का कोई नहीं। तो आज गजेंद्र को ये अनुभव हुआ कि संसार में कोई किसी का नहीं है। तो आज गजेंद्र ने भगवान की शरण ली और कहा जो इस सृष्टि को बनाते हैं, सृष्टि का पालन करते हैं, सृष्टि का संहार करते हैं, मैं उनकी शरण में हूँ। किसी भी देवी देवता का नाम नहीं लिया। सभी देवता सोच रहे थे कि हमारा नाम ले तो हम जाकर के बचा लें, लेकिन जब किसी देवी देवता का नाम गजेंद्र ने नहीं लिया तो भगवान नारायण ने कहा जो किसी की स्तुति नहीं वो हमारी। भगवान नारायण बैकुंठ में भोजन कर रहे थे, लक्ष्मी जी ने भोजन का थाल सामने रखा, इतने में ही गजेंद्र ने भगवान को पुकारा। तो आज भोजन का थाली छोड़ करके भगवान वहां से भागे हैं। हाथ पकड़ कमला कहे कहाँ जात ब्रजराज, हाथों कमला ने सुनी गजराज। जब तक भगवान नारायण लक्ष्मी जी से हाथी कहते तब तक तो गजेंद्र का उद्धार कर दिया। हाँ, लक्ष्मी ने सुना और थी जब तक कहते तब तक तो भगवान ने ग्रह से गजेंद्र को मुक्त करा दिया। जो देखा भगवान नारायण को आते हुए तो आज सरोवर से कमल का पुष्प लिया और भगवान के चरणों में अर्पण किया। भगवान ने आकर के ग्रह का मस्तक धड़ से अलग किया सुदर्शन चक्र के द्वारा। अब पुकारा था गजेंद्र ने, लेकिन भगवान ने रक्षा सबसे पहले किसके की, उद्धार किसका किया, ग्रह का। तो संतों ने भाव दिया है कि संतों को भगवान का दर्शन होता है, तो यदि हम संत के पैर को पकड़ लेंगे तो हमको भी भगवान का दर्शन मिल जाएगा। ग्रह ने गजेंद्र का पैर पकड़ा, गजेंद्र ने भगवान को पुकारा, तो उद्धार किसका सबसे पहले हुआ, ग्रह का। तो उसी प्रकार से
जिन महापुरुषों को भगवान का दर्शन हो रहा है, यदि हम उनके चरणों को पकड़ लेंगे तो हमको भी उनका दर्शन मिल जाएगा। किसी को करंट लग जाए, उसका स्पर्श यदि कोई कर ले तो उसको भी करंट लगता है ना, तो उसी प्रकार से तो आज भगवान ने गजेंद्र की रक्षा की, पूर्व जन्म के बारे में बताया। एक मनवंतर में भगवान ने समुद्र मंथन कराया। एक बार दुर्वासा जी भगवान नारायण का दर्शन करने के लिए बैकुंठ गए। भगवान नारायण को प्रणाम किया। भगवान नारायण ने अपने गले का माला दुर्वासा जी को प्रसादी स्वरूप दे दिया। आज उस माला को पहन करके दुर्वासा जी आ रहे थे, रास्ते में इंद्र मिल गए, ऐरावत पर चढ़े हुए थे, तो प्रसन्नता में थे दुर्वासा जी, तो अपना माला प्रसादी इंद्र के गले में पहना दिया। इंद्र ने मन में सोचा कि ये अपनी पहनाई माला मुझे पहना दिया, तो इंद्र माला को निकाल करके हाथी के मस्तक पर रख दिया। हाथी ने सूंड से उस माला को लिया और पृथ्वी पर पटक दिया और चरण रख दिया। इधर दुर्वासा जी जब थोड़ा आगे बढ़े तो सोचा कि देखूं तो इंद्र माला में कैसा लग रहा है, तो जैसे ही पलट करके देखा तो भगवान की प्रसादी माला पृथ्वी पर और हाथी का पैर उसके ऊपर। जो इस दृश्य को देखा तो दुर्वासा जी ने साफ दे दिया, जा तू श्रीहीन हो जा, तुझे अपने श्री का मद है ना, अभिमान है ना, तो तू जा श्रीहीन हो जा। जैसे ही दुर्वासा जी ने साफ दिया, दैत्यों को पता चला तो स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया, मार मार कर देवताओं को भगा दिया। इधर देवता भगवान की शरण में गए और भगवान से कहा, प्रभु आप ही रक्षा करिए। भगवान ने कहा, जब देखो संतों महापुरुषों का अपमान करते रहते हैं और बाद में मेरे पास आ जाते हैं। बिना मेहनत के यदि कोई वस्तु मिल जाती है ना तो उसकी कदर नहीं होती, और बहुत मेहनत परिश्रम करने के बाद कुछ मिलता है तो उसमें श्रद्धा ज्यादा होती है। तो भगवान ने कहा कि तुम्हारा जितना भी श्री था सब समुद्र में चला गया, अब समुद्र मंथन करो और श्री प्रकट कर लो। लेकिन समुद्र मंथन अकेले नहीं कर सकते, इसके लिए तुमको दैत्यों का भी सहयोग लेना होगा। तो देवताओं ने कहा, दैत्य हमारा सहयोग क्यों करेंगे, हमारे बैरी हैं, दुश्मन हैं। तो भगवान ने समझाया, देखो यदि अपना काम बनाना हो और यदि शत्रु से भी मित्रता करनी पड़े ना तो कर लेना चाहिए। नीति कहती है कैसे, अरे यो पी संध्या सची कार्यार्थ गौरवे अहि मूषक वद देवा हियर्थस्य पदवीं गतये। यदि अपना काम बनाना हो और शत्रु से मित्रता करनी पड़ जाए तो अपना काम बनाने के लिए शत्रु से मित्रता कर लेनी चाहिए, और जब काम बन जाए फिर दूर हो जाना चाहिए। भगवान ने दृष्टांत दिया, अहि मूषक वध, जैसे मित्रता चूहे ने सर्प से की थी। कहानी लंबी है, प्रेम से गौ से ज्यादा आपने सुना भी होगा, सुना ही देते हैं संक्षिप्त में। एक सेठ जी पिटारी में अपने वस्त्रों को रखते थे प्रेस करके, आयरन करके। तो आज सेठ जी उसमें ताला लगाना भूल गए, खुला ही छोड़ दिए। इतने में ही चूहा पहुंच गया पिटारी के अंदर। अब चूहा के पीछे पीछे सर्प भी पिटारी में चला गया। जो देखा चूहे ने सर्प को तो चूहे ने सोचा आज तो हमारा काम खत्म, सर्प का आहार है। इतने में ही सेठ जी को ध्यान आया, अरे हमने तो आज पिटारी बंद ही नहीं किया। तो सेठ जी ने आकर के पिटारी को बंद कर दिया, ताला लगा दिया। अब सर्प और मूषक दोनों पिटारी में कैद। अब मूषक तो डर रहा है, चूहा तो डर रहा है कि हम तो सर्प का आहार है, कब हमको बाल भोग कर ले, पता ही नहीं। लेकिन सर्प ने सोचा कि चूहे को तो मैं खा लूंगा, लेकिन मैं भी तो पड़ा पड़ा इस पेटी में ही मर जाऊंगा, क्योंकि पेटी तो बंद हो गया है। तो सर्प ने कहा चूहे से, मामा जी राम राम। चूहे ने कहा, हम तुम्हारे मामा कब से हो गए? तो सर्प ने कहा, कल ही हमने एक मीटिंग बुलाई थी और मीटिंग में सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित किया गया कि देखो ये जो चूहा है ना, ये हम सब के लिए घर बनाते हैं। जब चूहा बिल खोदते हैं उसी में तो सर्प जाकर रहता है। तो ये चूहे जो है ये हमारे लिए कितना काम करते हैं, हमारे लिए मकान बनाते हैं, घर बनाते हैं।
और हम इन चूहों को ही खा जाते हैं। तो कल ही प्रस्ताव पारित हमने किया है कि आज से हम लोग चूहा नहीं खाएंगे, क्योंकि चूहा तो हमारे लिए घर बनाते हैं। तो चूहा को थोड़ा सा जान में जान है, क्योंकि चूहा तो सोच ही रहा था कि हमारा तो आज काम तमाम ही है। इतने में ही सर्प ने कहा, मामा जी अब कैसे बाहर निकलेंगे, हमको तो लगता है हम यहीं पड़े पड़े समाप्त हो जाएंगे। चूहे ने कहा, भांजे चिंता क्यों करता है, तेरा मामा अभी है ना, तू अपने मामा को नहीं जानता, हमारे पहने पहने दांत है ना, अभी देख हमारा कमाल, अभी हम पिटारी काट देंगे। चूहे ने पिटारी काटना शुरू किया और चूहे को समय ही कितना लगता है, जो पिटारी काटा चूहा बाहर निकल करके आया और कहा, भांजे आ जाओ बाहर। सर्प निकल करके आया। जैसे ही सर्प बाहर निकल करके आया तो सर्प ने झट से चूहे को अपने मुख में दबा लिया और उसका आहार करने लगा। चूहे ने कहा, अरे भांजा ये तुम क्या कर रहे हो, अपने मामा को ही खा रहे हो। तो सर्प ने कहा, ये मामा भांजा वाला रिश्ता केवल पिटारी के अंदर था, प्रेम से कहो श्री राधे। तो जैसे सर्प ने चूहे से मित्रता की, सर्प कितना बलवान होता है, चूहा तो उसका आहार होता है, लेकिन परिस्थिति विपरीत हो गई तो सर्प को चूहे से संबंध बनाना पड़ा। उसी प्रकार से यदि अपना काम यदि नहीं बन रहा है और शत्रु से मित्रता करनी पड़े तो शत्रु से मित्रता कर लेनी चाहिए। भगवान ने दृष्टांत दिया। देवताओं ने कहा ठीक है। देवता सब दैत्य के पास आए। जो देवताओं को देखा आते हुए दैत्यों ने लाठी डंडा संभाल लिया, ये कैसे आ रहे हैं। देवताओं ने कहा, आज हम आपसे युद्ध लड़ने के लिए नहीं आ रहे हैं, देखो हम सब भाई हैं, क्योंकि पिता एक ही है, कश्यप ऋषि। अदिति के देवता हुए हैं और दिति के दैत्य, माँ अलग अलग है। देवताओं ने कहा, हम सब आपस में भाई हैं और आपस में ही हम लड़ झगड़ करके मर जाते हैं, तो क्यों ना ऐसा एक उपाय करें, समुद्र मंथन करके अमृत निकालें और हम सब भाई आपस में मिलकर अमृत का पान करेंगे। उसके बाद लाख लाठी डंडा बजे, किसी की मृत्यु होगी नहीं। दैत्यों ने कहा, बात तो बिल्कुल ठीक है। तो कहा ठीक है, चलो समुद्र मंथन के लिए सबसे पहले मंदराचल पर्वत, जब मंदराचल पर्वत को लेने के लिए जब देवता और दैत्य मिलकर गए हैं तो भगवान गणेश का ध्यान किया नहीं। तो जैसे ही पर्वत को उठाया, वो पर्वत भार के कारण गिर गया। कई दैत्य के पैर हाथ टूट गए। दैत्यों ने कहा, हो गया मंथन, पी लिया हमने अमृत, हमसे तो ये पर्वत ही नहीं उठ रहा है, तो खाक मंथन होगा। देवताओं ने भगवान का स्मरण किया। भगवान नारायण आए हैं और उस मंदराचल पर्वत को आज उठाया और ले जाकर के सागर में रखा। अब मंथन के लिए रस्सी चाहिए, तो वासुकी नाग के पास जाकर के निवेदन किया, हम आपस में समुद्र मंथन कर रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि आप हमारा सहयोग करें। वासुकी नाग ने कहा, मंथन होगा, हमारे शरीर का घर्षण होगा, तो हमको जब कुछ मिलेगा तब हम आपका सहयोग करेंगे। तो देवताओं और दैत्यों ने कहा कि जो अमृत निकलेगा ना, उसमें आपका भी भाग होगा। तो वासुकी तैयार हो गया। जैसे ही पर्वत को रखा समुद्र में तो नीचे कोई आधार नहीं था, तो वो मंदराचल पर्वत डूबने लगा। भगवान ने कच्छप रूप से अवतार लिया और मंदराचल पर्वत के नीचे जाकर के विराजमान हुए। बोलो कच्छप भगवान की। अब भगवान ने कहा, देखो देवताओं, तुम सब ऊंचे कुल खानदान में जन्म लिए हो, स्रोतनिष्ठ ब्रह्मनिष्ठ हो, इसलिए सर्प के मुख के भाग को तुम पकड़ो और दैत्यों तुम सर्प के पूंछ के भाग को पकड़ो। जो इतना कहा, दैत्यों ने कहा, हम कोई गिरे खानदान की हैं क्या, सर्प का पूंछ का भाग जो है वो बड़ा अमंगल होता है, हम उसका स्पर्श नहीं करेंगे, मंथन हो चाहे ना हो। अब भगवान तो जानते थे ये दैत्य जो है ये उल्टे खोपड़ी के हैं, सीधी बात कहो तो इनको समझ में नहीं आती है। अब जब मंथन होगा तो वासुकी नाग के मुख से जो ज्वालाएं निकलेंगी, तो यदि देवता मुख की तरफ लगते तो देवताओं को कष्ट होता, इसलिए भगवान ने उल्टा कहा। दैत्यों ने कहा, मंथन हो या ना हो, पकड़ेंगे तो हम मुख ही पकड़ेंगे। भगवान ने कहा, कोई बात नहीं, तुम ही बड़े बाप के बेटा बनो, जाओ मुख को पकड़ लो। अब जब दैत्य मुख को पकड़े हैं आकर के, जब घर्षण होने लगा, मंथन होने लगा, भयंकर ज्वालाएं निकलने लगी। अब दैत्य सब जलने लगे।
दैत्यों ने कहा अच्छा बने बड़े बाप के बेटा। देखो समुद्र मंथन हुआ, सबसे पहले निकला कालकूट विष। इधर दैत्यों ने कहा हम तो मंथन कर रहे थे अमृत के लिए, अमृत तो निकला नहीं, विष निकल गया। देवताओं ने भगवान से प्रार्थना की तो भगवान ने कहा भगवान भोलेनाथ के पास जाकर के याचना करो। तो सभी देवता भगवान भोलेनाथ के पास आए हैं और कहते हैं देव देव महादेव भूतात्मा भूत भावना त्राहिना सरना पन्नास त्रैलोक्य दहनाज विसाद। हे भोलेनाथ इस कालकूट विष का आप पान करें। भले भोलेनाथ के बगल में पार्वती जी थी। भोलेनाथ ने पार्वती जी से पूछा देवी बताओ हम क्या करें। अब कोई पत्नी कैसे कह सकती है अपने पति को कि आप इसका पान कर जाइए। तो पार्वती जी ने कहा जिसमें सबका भला हो आप वही करिए। तो भगवान भोलेनाथ ने कहा भला तो सबका इसी में है कि हम इसका पान कर जाएं। तो आज भगवान भोलेनाथ ने उस विष का पान किया और उस विष को अपने कंठ में ही धारण किया, नीचे नहीं जाने दिया हृदय के। क्यों? क्योंकि भगवान भोलेनाथ के हृदय में राम जी रहते हैं। यदि नीचे विष चला जाएगा तो राम जी को कष्ट होगा। तो आज भगवान भोलेनाथ का एक नाम पड़ा नीलकंठ। बोलो नीलकंठ भगवान की। उसके बाद मंथन हुआ, उच्चैश्रवा घोड़ा निकला, राजा बलि ने लिया, ऐरावत हाथी इंद्र ने लिया। उसके बाद मंथन हुआ और मंथन से ही लक्ष्मी जी का प्रागट्य हुआ। भगवान ने कहा देखो लक्ष्मी जी जिसका स्वयं वर्ण करेगी वो उनकी है। तो लक्ष्मी जी ने वरमाला लिया हाथ में। एक लाइन में देवता, एक में दैत्य और एक में ऋषि मुनि भी बैठ गए कि लक्ष्मी जी हमारा वर्ण कर लें, क्योंकि लक्ष्मी जी को सब चाहते हैं। जब लक्ष्मी जी वरमाला लेकर के निकली तो सबसे पहले दुर्वासा जी बैठे थे। देखा तपस्वी महात्मा है, लेकिन क्रोध नाक में ही रहता है। यदि भोजन में जरा सा भी नमक मिर्ची कम ज्यादा हो गया तो हो सकता है हमको ही साफ दे दे। आगे बढ़ गई, भगवान भोलेनाथ को देखा तो कहा तपस्वी तो है, तेजस्वी भी है, लेकिन भेष बड़ा अमंगल है। सभी लक्ष्मी जी की ओर निगाह लगा करके देख रहे थे कि लक्ष्मी जी हमको ही माला पहना दे। एक भगवान नारायण दूसरे दिशा की ओर देख करके खड़े थे। लक्ष्मी जी की दृष्टि जब नारायण पर पड़ी तो दूर से ही देखा ये कौन है जो मेरी ओर दृष्टि भी नहीं कर रहे हैं। तो जैसे ही सामने पहुंची लक्ष्मी जी तो देखा भगवान नारायण के स्वरूप को, तो कहा कि मेरे योगी तो केवल यही है। अपना हाथ का माला भगवान नारायण के गले में पहनाया। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की। अंत में जब जोर से मंथन हुआ तो धन्वंतरी भगवान अमृत कलश लेकर के प्रकट हुए। जो अमृत का कलश निकला दैत्यों ने देखा, मार झपटा छीना और 9-2-11। देवताओं ने कहा इतना परिश्रम किया, इतना मेहनत किया, लेकिन जब अमृत निकला दैत्य लेकर के भाग गए। देवताओं ने जाकर भगवान नारायण से कहा प्रभु आपने तो कहा था अमृत का पान कराएंगे, लेकिन अमृत कलश लेकर दैत्य भाग गए। तो भगवान ने कहा चिंता मत करो, मैं तुम्हें अमृत का पान कराऊंगा। और भगवान ने छैल छबीली मोहिनी का अवतार लिया और दैत्य जो थे वो आपस में ही झगड़ा कर रहे थे। मैं पीऊंगा पहले, मैं बड़ा हूँ, अहम पूर्वम अहम पूर्वम। दूसरा कहता है मैं बलशाली हूँ तो मैं पीऊंगा। तो इसी का फायदा उठा करके लक्ष्मी आज भगवान नारायण मोहिनी बन करके प्रकट हुए। छैल छबीली स्त्री रूप धारण करके हाथ में कमल का पुष्प। जो दैत्यों ने देखा मोहिनी भगवान को तो मोहिनी भगवान के सौंदर्य को देख करके कहा आपके पास में देवी आप कहाँ जा रही हैं, कहाँ से आ रही हैं, आपका नाम क्या है, आप कहाँ रहती हैं। मोहिनी भगवान ने कहा तुम कौन हो, मेरी जन्मपत्री पूछने वाले। तो दैत्यों ने कहा हम भी कोई गिरे खानदान के नहीं, हम भी कश्यप ऋषि के पुत्र हैं। अच्छा,
तो दैत्यों ने कहा हम सब भाइयों के मध्य में झगड़ा चल रहा है, किस बात को लेकर? अमृत का पान सबसे पहले कौन करे? हमको तो लगता है भगवान ने आपको हमारे लिए ही भेजा है, क्यों ना जो हमारे भाइयों के बीच में आपस में विवाद चल रहा है इसका समाधान आप कर दें। तो मोहिनी भगवान ने सबसे पहले थोड़ा त्याग दिखाया। मोहिनी भगवान ने कहा कश्यप ऋषि का नाम तो मैंने बड़ा सुना है, ऐसे महान कश्यप ऋषि की तुम जैसे मूर्ख संतान। दैत्यों ने कहा तुम हमें मूर्ख कहती हो? तो मोहिनी भगवान ने कहा मूर्ख नहीं कहूं तो और क्या कहूं? अरे अपरिचित स्त्री पर कोई इतना बड़ा भरोसा करता है क्या? दैत्यों की श्रद्धा बढ़ेगी, बात तो बिल्कुल इसने ठीक कहा। एक ने कहा कि मुझे तो लगता है बड़ी ऊंचे खानदान की है, दूसरा कहता है बहुत पढ़ी लिखी मालूम चलती है। अब जो हो अमृत का पान तो हम इसके हाथों से ही करेंगे। तो मोहिनी भगवान से कहा देवी अब तो आपके हाथों से ही हम अमृत का पान करेंगे। मोहिनी भगवान ने कहा देखो अमृत बांटते बांटते किसी में ज्यादा गिर जाए किसी में कम गिर जाए तो तुम मुझसे ही लड़ बैठोगे। तो सभी ने एक स्वर में कहा आपकी जैसी मर्जी, जैसी इच्छा, आप जिसको जैसा पिलाए। इतने में ही देवता आ गए। देवताओं को देख करके मोहिनी भगवान ने पूछा ये कौन है? तो दैत्यों ने कहा ये हमारे ही भाई हैं, हम सब ने आपस में ही मिल करके समुद्र मंथन किया था। तो मोहिनी भगवान ने कहा कि देखो इस घड़े में ऊपर ऊपर पानी पानी अमृत है और नीचे गाढ़ा गाढ़ा अमृत है, तो क्यों ना पानी पानी अमृत देवताओं को पिला दिया जाए, बाद में जो गाढ़ा अमृत बचेगा वो तुम सबको पिलाऊंगा। दैत्य तो मोहित थे भगवान के सौंदर्य पर। दैत्यों ने कहा ठीक है, देवताओं को अमृत का पान कराया मोहिनी भगवान ने। इतने में ही एक स्वर भानु नाम का दैत्य जो थोड़ा ज्यादा समझदार था, इसको लगा कि कोई ना कोई गड़बड़ तो लग रहा है मुझे, तो सूर्य और चंद्रमा के बीच में जाकर के बैठ गया। भगवान ने इसको भी अमृत पिला दिया। जैसे ही भगवान ने स्वर भानु को अमृत पिलाया, सूर्य चंद्र ने कहा महाराज ये देवता नहीं ये तो दैत्य है। भगवान का सुदर्शन प्रकट हुआ और स्वर भानु का सर धड़ से अलग हो गया, जो राहु और केतु ग्रह बने। प्रेम से कहो श्री राम। इधर देवताओं को मोहिनी भगवान ने अमृत का पान कराया और अंतर्ध्यान हो गई। जैसे ही दैत्यों ने देखा नहीं मोहिनी भगवान को, तो दैत्यों ने कहा कि कहाँ गई अमृत कलश, कहाँ गया? दूसरा कहता गई नहीं गया, मुझे तो लगता है वो थी नहीं था, आज मोहिनी बनकर हमको चुना लगाकर चला गया। आज दैत्यों ने कहा कि बदला लो, देवताओं से उठाया लाठी डंडा और देवताओं को मारना शुरू किया। अमृत पीने के बाद भी देवता मार खा रहे हैं। देवासुर संग्राम प्रारंभ हो गया। तत्र देवासुरो नाम रण परम दारुण। अब उस युद्ध में आज इंद्र के हाथों दैत्यों के राजा बलि की मृत्यु हो गई। बाद में मृत संजीवनी विद्या के द्वारा शुक्राचार्य जी ने राजा बलि को जीवित किया। आज गुरुदेव की शरण में आकर के बलि ने कहा महाराज हमको स्वर्ग का राज मिले, ऐसा कोई आप उपाय बताएं। तो शुक्राचार्य जी ने कहा देखो ये जो नारायण है ना ये ब्राह्मण के पक्ष में रहता है, जिसके पक्ष में ब्राह्मण रहते हैं उसी के पक्ष में ये नारायण रहता है, इसलिए तुम ब्राह्मणों की सेवा करो, ब्राह्मणों को प्रसन्न करो। अब ब्राह्मणों को प्रसन्न करने में देर कितना लगता है? सुंदर मालपुआ रबड़ी खीर खिला दो, बढ़िया लिफाफा दक्षिणा दे दो, आशीर्वाद की झड़ी लग जाती है। राजा बलि ने खूब सेवा किया, ब्राह्मण प्रसन्न हो गए। अपने मंत्र शक्ति के द्वारा दिव्य तेजो में विमान बना करके दिया और कहा राजन इस विमान पर आप बैठकर जाइए, आपके सामने कोई नहीं टिकेगा। जब राजा बलि उस विमान पर बैठ करके स्वर्ग में पहुंचे तो देवता आज सिंहासन खाली करके भाग गए। वन वन भटक रहे थे देवता। बच्चों के जीवन में यदि कष्ट होता है तो सबसे ज्यादा कष्ट किसको होता है? माता पिता को। तो आज देवताओं की माता अदिति बड़ी चिंतित थी। कश्यप ऋषि जब आश्रम में आए तो पूछा देवी क्या बात है, क्यों चिंता कर रही हो? तो कहा कि हमारे पुत्रों का राज्य दैत्यों ने छीन लिया है, आप कोई ऐसी कृपा करें जिससे हमारे पुत्रों का राज्य उनको वापस मिल जाए। तो पयोव्रत नाम का व्रत बताया। फाल्गुन के महीने में किया जाता है, शुक्ल पक्ष में 12 दिन का व्रत होता है।
और केवल इसमें दूध का ही आहार किया जाता है। तो पय व्रत को अदिति जी ने किया, जिसके प्रभाव से आज भगवान ने आकर के दर्शन दिया। देवताओं ने आकर के गर्भ स्तुति की। सुंदर भादव का महीना आ गया, द्वादशी तिथि आ गई। दिन के ठीक 12 बजे अभिजीत मुहूर्त में आज भगवान ने वामन रूप से अवतार लिया। बोलो वामन भगवान की जय हो। तम वटुम वामनम दृष्ट्वा मोदमाना महर्षया। बड़ा ही सुंदर वामन भगवान का स्वरूप था, छोटे से वामन भगवान। आज देवताओं ने आकर के भेंट दिया। बृहस्पति जी ने यज्ञोपवीत धारण कराया, माता अदिति ने कौपीन पहनाया, भगवती उमा ने भिक्षा दिया। जब बालक का यज्ञोपवीत संस्कार होता है तो जो भी भिक्षा में मिलता है तो वो ले जाकर के अपने गुरुदेव भगवान को समर्पण करता है। तो जब वामन भगवान ने बृहस्पति जी को ले जाकर के समर्पण किया तो बृहस्पति जी ने कहा, देखो इससे हमारा काम नहीं चलेगा, हमको तो त्रिलोकी की भिक्षा चाहिए। प्रेम से कहो श्री राधे, जोर से कह दो राधे 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 राधे। तो हमको तो त्रिलोकी की भिक्षा चाहिए। तो वामन भगवान ने कहा, त्रिलोकी की भिक्षा कहाँ मिलेगी? बृहस्पति जी ने कहा, अभी त्रिलोकी के राजा बलि हैं जो नर्मदा के तट पर यज्ञ कर रहे हैं। तो आज छोटे से वामन भगवान नर्मदा की तट की ओर जाने लगे। हमारे समक्ष भी वामन भगवान आ रहे, हम उनका स्वागत करेंगे। गोविंद राधे माधवा गोपाल राधे माधवा, गोविंद राधे माधवा गोपाल राधे माधवा, गोविंद राधे माधवा गोपाल राधे माधवा, राधे माधवा गोपाल राधे माधवा। मेरे माधवा मेरे माधवा मेरे माधवा मेरे माधवा, मेरे माधवा मेरे माधवा मेरे माधवा मेरे माधवा, गोविंद राधे माधवा गोपाल राधे माधवा। गाइए राधे माधवा गोपाल राधे माधवा। दोनों हाथ पर ताली से पकड़ के। गोविंद राधे माधवा गोपाल राधे माधवा, गोविंद राधे माधवा गोपाल राधे माधवा। मेरे वामना मेरे वामना मेरे वामना मेरे वामना मेरे वामना मेरे वामना मेरे। पावना मेरे पावना। आज गोविंद ही तो वामन बन करके आए हैं ना, तो कहो ना, मेरे वामना मेरे वामना मेरे वामना मेरे वामना, मेरे पावना मेरे पावना मेरे पावना मेरे पावना। गोविंद राधे माधवा गोपाल राधे माधवा, गोविंद राधे माधवा गोपाल राधे माधवा। गोविंद राधे माधवा गोपाल राधे माधवा, राधे माधवा गोपाल राधे माधवा। बोलो वामन भगवान की। तो बड़ा ही सुंदर वामन भगवान का स्वरूप था। वामन भगवान आज नर्मदा की तट की ओर चल पड़े। इधर
दूर से ही जब राजा बलि ने वामन भगवान को आते हुए देखा तो आज ब्राह्मणों को अपने साथ लिया और द्वार पर आकर के वामन भगवान का स्वागत करने लगे। स्वागतम ते नमस्तुभ्यं ब्रह्मन् किं करवाम ते ब्रह्मर्षिणां तपः साक्षात् मन्ये त्वार्य वपुर्धरम्। तो आज राजा बलि ने वामन भगवान का स्वागत किया है। स्वागतम वो स्वागतम ते नमस्तुभ्यं ब्रह्मन् किं करवाम ते। हे ब्राह्मण देवता, आज आपको देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे मानो मेरे पितर आज मुझ पर बहुत प्रसन्न हैं। उनके आशीर्वाद से ही आज आप मेरे द्वार पर आकर के खड़े हैं। आपको देखकर के तो ऐसा लग रहा है कि सूर्य का जो प्रकाश है, सूर्य का जो तेज है, वो आपके अंदर समा गया है। इतना प्रकाश निकल रहा था वामन भगवान के चेहरे से, क्या तेज था। तो हाथ जोड़ करके राजा बलि ने कहा, प्रभु कहिए मैं कैसे सेवा आपकी करूं, क्या चाहिए आपको। जैसे छोटे से आप हैं ना, ऐसे ही छोटी सी एक दुल्हन ला करके आपको दे दूं। वामन भगवान ने कहा, राजन मुझे दुल्हन नहीं चाहिए। जैसे छोटे से आप हैं, ऐसी एक छोटी सी गैया ला करके दे दूं, चकाचक दूध पीजिएगा। तो कहा, राजन ना तो हमको बहू चाहिए, ना तो हमको गाय चाहिए। तो राजा बलि ने कहा, महाराज कहिए ना आपको क्या चाहिए। आज आप जो कुछ मांगेंगे मुझसे मैं आपको दूंगा। आप जैसे महापुरुष आज मेरे दर पर आए हैं, द्वार पर आए हैं, तो आज मैं अपना सर्वस्व आपको निछावर कर दूं, तो भी कम है। कहिए ना क्या चाहिए। तो वामन भगवान ने थोड़ा त्याग दिखाया पहले। देखो राजन, हमने सुना था कि तुम्हारा बड़ा नाम है और तुम यज्ञ कर रहे हो, तो हम यज्ञ का दर्शन करने के लिए आए थे। हम तुम्हारे द्वार पर कुछ लेने के लिए थोड़ी आए हैं। राजा बलि ने कहा कि ब्राह्मण किसी के द्वार पर बिना स्वार्थ के तो आता नहीं है। यदि आप मेरे द्वार पर आए हैं तो कुछ ना कुछ तो इच्छा होगी ही। कहिए ना क्या चाहिए। वामन भगवान ने कहा, तेरे जैसा कोई दानी नहीं ना, तो मेरे जैसा कोई संतोषी नहीं। संतोषी ब्राह्मण का तेज बढ़ता है। राजा बलि ने कहा, महाराज मेरे द्वार पर आप आए हैं और यदि आज आप खाली हाथ चले जाएंगे तो संसार में मेरी बड़ी बदनामी होगी कि राजा बलि के द्वार से एक ब्राह्मण बालक कुछ लिए बिना चला गया। तो कम से कम कृपा करने के लिए मुझ पर कुछ मांग लीजिए। भगवान ने कहा, देखो वैसे तो हम तुम्हारे पास कुछ लेने के लिए नहीं आए थे, लेकिन जब तुम्हारी ज्यादा श्रद्धा है तो ठीक है। तस्मात् त्वतो महिमी सद वृणो हम वरदर सभा पदानि त्रीणि दैतेन्द्र संमितानि पदा मम। यदि तुम देना ही चाहते हो तो हमें 3 पग भूमि दे दो। पदानी त्रीणी दैतेन्द्र, वो भी हमारे चरण से नाप करके। राजा बलि ने कहा, महाराज मांगा भी तो आपने क्या मांगा। इतनी देर अनुनय विनय करने के बाद 3 पग भूमि, वो भी अपने पांव से नाप कर। बिलस्त भर के तो आपके पांव छोटे से वामन भगवान, कितना 3 कदम होगा उनका। तो वामन भगवान ने कहा, देखो राजन, हम कहीं भी आसन लगा करके भजन करने के लिए बैठते हैं ना, तो उस जगह का मालिक आकर के आंख दिखाता है, अरे बाबा जी यहाँ क्यों बैठे हुए, हमारा जमीन है, हमारा जगह है, चलो उठो यहाँ से। हम कहते हैं थोड़ा भजन करके उठ जाएंगे। सोई कहता है कि नहीं नहीं, आज आकर के भजन कर रहे हो, कल हनुमान जी को बिठा दोगे और परसों मंदिर बनवा दोगे, कब्जा कर लोगे। तो बस भजन करने के लिए थोड़ा सा स्थान चाहिए। अपने राम जी को कोई दुकान मकान तो बनवाना नहीं है।
इधर शुक्राचार्य जी ने आकर के देखा ये बौना बहुत देर से बातें बना रहा है, तो शुक्राचार्य जी ने दिव्य दृष्टि से देखा। इधर राजा बलि ने कहा भगवान वामन से, जहां से आपकी इच्छा हो नाप लीजिए। शुक्राचार्य जी ने जब देखा तो शुक्राचार्य जी ने राजा बलि से कहा तू मना कर दे, यदि तूने 3 पग भूमि देने का संकल्प ले लिया तो ये तेरा सर्वस्व हरण कर लेंगे, क्योंकि ये वामन नहीं, ये साक्षात नारायण है और आज वामन बन करके आए हैं। राजा बलि ने कहा यदि आज भगवान मेरे द्वार पर आए हैं तो यदि भगवान ने मेरा दान स्वीकार कर लिया तो मुझसे बड़भागी संसार में दूसरा कौन होगा। दान लेने वाले भी बहुत होते हैं, दान देने वाले भी बहुत होते हैं, लेकिन सत्पात्र को दान देना वो दान श्रेयस्कर होता है। और वही दान यदि हम कुपात्र को देते हैं तो पुण्य नष्ट हो जाता है। तो साक्षात भगवान आए हैं मेरे द्वार पर और आप कह रहे हैं गुरुजी मना कर दो, कैसे गुरुजी हैं आप। शुक्राचार्य जी ने कहा गुरुजी की बात नहीं मानता, तो शुक्राचार्य जी ने साफ दे दिया जा तू श्रीहीन हो जा। वामन भगवान ने कहा गुरु चेला झगड़ा मत करो, हम चल रहे हैं, हम जा रहे हैं, हमको नहीं चाहिए। वामन भगवान ने कहा, तो बलि ने कहा महाराज ऐसा मत करिए, आपको जो मैंने वचन दिया है आप 3 पग भूमि मुझसे लेकर जाइए। तो भगवान ने कहा कि देखो पहले संकल्प लो, संकल्प होगा उसके बाद हम दान लेंगे, बिना संकल्प के दान नहीं लेंगे। राजा बलि ने कहा 3 पग भूमि के लिए क्या संकल्प करना, जहां से इच्छा नाप लीजिए। वामन भगवान ने कहा देखो बिना संकल्प के तो हम दान लेंगे नहीं, संकल्प पहले होगा। संकल्प का मतलब होता है पक्का रजिस्ट्रेशन। प्रेम से कहो श्री राधे। क्योंकि एक बार जिसने संकल्प ले लिया तो फिर वो उस संकल्प को पूरा करता है। तो भगवान के कहने पर राजा बलि ने कहा ठीक है, संकल्प का मंत्र पढ़िए। तो जब कमंडल से जल लेने लगे तो कमंडल के टोटी में जाकर के शुक्राचार्य जी महाराज बैठ गए। ना तो जल गिरेगा, ना संकल्प होगा, ना चेला लुटेगा। एक आंख बाहर लगा करके देख रहे हैं कि ये बौना क्या बातें बना रहा है। अब भगवान कमंडल टेढ़ा करें लेकिन जल गिरे ही नहीं। तो वामन भगवान ने कहा बलि हमको लगता है ये पुराना कमंडल हो गया है, जंग लग गया है, तो लाओ हम इसे ठीक कर देते हैं। भगवान ने अपने आसन से एक कुसा निकाला। कुश का आसन भगवान साथ में ही रखते थे। तो जैसे ही उस कुश के आसन से एक कुशा को निकाला और जैसे ही टोटी में मारा तो टोटी में आंख लगा करके देख रहे थे शुक्राचार्य जी। तो एक आंख शुक्राचार्य जी की गोविंदाय नमो नमः। तो यदि कोई दान कर रहा हो तो उसे मना करना नहीं चाहिए। यदि कोई मना करता है तो शुक्राचार्य जी की जो गति हुई वही गति होती है। प्रेम से कहो श्री राधे। यदि हम दान नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, कोई दान कर रहा है तो उसको रोकना नहीं चाहिए। शुक्राचार्य जी ने कहा कोई दे रहा है कोई ले रहा है, हमने अपनी आंख फुड़वा ली। इधर जल गिरा, संकल्प हुआ और संकल्प होते ही भगवान वामन से विराट हो गए। एक पग में पृथ्वी लोक को नापा, दूसरे में स्वर्ग लोक को नापा, तीसरा पग जब कोई स्थान नहीं बचा तो बलि से कहा तू कहता था ना मैं 3 पग भूमि दान करूंगा, कर नहीं तो मैं तुझे नरक में डाल दूंगा। राजा बलि ने कहा महाराज एक बात आप मुझे बताइए, धन बड़ा होता है या धनवान? कौन बड़ा होता है? धनवान बड़ा होता है, क्योंकि धनवान के पास तो धन होता है। तो 2 पग में तो केवल आपने मेरे धन को ही नापा है, तीसरा पग आप मेरे मस्तक पर रखकर मुझको स्वीकार करें। तो भगवान ने तीसरा पग राजा बलि के मस्तक पर रखा और आज राजा बलि के वचन को सत्य किया। अब दान लेना भी कोई आसान काम होता नहीं है, दान लेने वाला बन जाता है। तो आज भगवान नारायण राजा बलि के यहाँ सुतल लोक में द्वारपाल बन करके खड़े हैं। प्रेम से कहो श्री राधे। इधर लक्ष्मी जी
कई महीने हो गए स्वामी जी नहीं आए, तो बड़ी चिंतित हो गई। नारद जी से जब पता चला तो नारद जी ने बताया कि आपके स्वामी जी ने तो नई नौकरी ढूंढ ली है। कौन सी? कहा सिक्योरिटी गार्ड की, द्वारपाल की। कहाँ? सुतल लोक में राजा बलि के यहाँ। लक्ष्मी जी ने कहा कब से? तो नारद जी ने कहा आपको नहीं पता, कई महीने हो गए। अच्छा, इसलिए बहुत दिनों से आए नहीं हैं। तो आज लक्ष्मी जी भेष बदल करके राजा बलि के सामने प्रकट हो गई और रोने लगी। राजा बलि ने देखा रोती हुई तो पूछा बहन क्यों रो रही हो, क्या कष्ट है? तो लक्ष्मी जी ने कहा कि रक्षाबंधन का पर्व आने वाला है और मेरा कोई भाई नहीं है। तो सभी बहनें तो अपने भाइयों के कलाई पर रक्षा सूत्र बांधती हैं, लेकिन मेरा कोई भाई ही नहीं है। तो राजा बलि ने कहा बहन रो मत, तुम मुझे अपना भाई मान लो, धर्म का भाई मान लो। तो आज लक्ष्मी जी को लेकर के राजा बलि अपने सुतल लोक में आए। रक्षाबंधन का पर्व आया और रक्षाबंधन के दिन लक्ष्मी जी ने राजा बलि के हाथ में रक्षा सूत्र बांधा। अब जब बहन भाई के हाथ में रक्षा सूत्र बांधती है तो भाई कुछ ना कुछ भेंट देते हैं। तो राजा बलि ने कहा बहन तुझे क्या चाहिए? तुझे जो चाहिए वो मुझसे मांग। तो राजा बलि के कहने पर लक्ष्मी जी ने कहा कि भैया भगवान की कृपा से किसी बात की कमी नहीं है, बस एक द्वारपाल की कमी है। ये जो आपका द्वारपाल है ना, इसका दान आप हमको कर दो। राजा बलि ने कहा कि बताओ सच में कि आप कौन हैं? तो लक्ष्मी जी अपने स्वरूप में प्रकट हो गई। राजा बलि ने कहा दोनों पति पत्नी एक नंबर के ठगिया। पति वामन बन करके आ गए और आप बहन बन करके आ गए। तो आज भगवान का दान राजा बलि ने लक्ष्मी जी को कर दिया। तो लक्ष्मी जी अपने पति को लेकर के आई है वैकुंठ में। प्रेम से कहो श्री राधे। आगे मत्स्य अवतार की कथा को सुनाया। 9वें स्कंद में 12 अध्याय में सूर्यवंश का वर्णन किया और 12 अध्याय में चंद्रवंश का। सूर्यवंश में भगवान श्री राम आए हैं और चंद्रवंश में भगवान कृष्ण आए हैं। तो सूर्यवंश में नभग का सुंदर चरित्र सुनाया। नभग के नाभाग के अमरीश, जिन अमरीश जी महाराज भगवान की सेवा स्वयं से करते थे, चक्रवर्ती सम्राट होने के बाद भी सारी सेवा अपने हाथों से भगवान की करते थे। जैसे भगवान का जो मंदिर है, झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, भगवान के लिए प्रसाद बनाना, सब अपने हाथों से करते थे चक्रवर्ती सम्राट होने के बाद। आगे इक्ष्वाकु वंश का वर्णन किया। युवनाश का सुंदर चरित्र सुनाया। सगर चरित्र सुनाया। राजा सगर के 60,000 पुत्र जो कपिल भगवान की क्रोध अग्नि में जलकर भस्म हो गए थे। 3 पीढ़ी तक तपस्या चली। भगीरथ जी गंगा जी को लेकर के आए और सबका उद्धार कराया। आगे इन्हीं के वंश में खटवांग नाम के राजा हुए। खटवांगा दीर्घ बाहुश्च रघुस्तस्मात्कृतो श्रवा अजस्ततो महाराजस् तस्माद् दशरथो भवत्। राजा खटवांग की दीर्घ बाहु के पितुश्रवा और पितुश्रवा के अज और अज के महाराज दशरथ। प्रेम से कहो श्री राधे। और जिन दशरथ जी के यहाँ श्री राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न पुत्र बन करके आए थे। तो सुंदर आज रामनवमी का भी पर्व है, उत्सव है। राम जी का प्राकट्य हुआ तो कथा के मध्य भी राम जी का प्राकट्य होगा ही। तो जब राम जी का प्राकट्य हुआ तो गोस्वामी जी ने कितना सुंदर गाया। मेरे साथ मिलकर आप गाइए।
भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौसल्या हितकारी हर सिद्ध महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचार लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा निज आयुध भुज चारी भूषण बनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु करारी कह दुई कर जोरी स्तुति तोरी के विधि करो अनंता माया गुण तीत अमाना वेद पुराण भणता करुणा सुख सागर सब गुण आगर यही गावहि स्तुति सदा सो मम हित लागे जन अनुरागे प्रकट भयो श्रीकांत ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे मम और सोबासी यह उपहासी सुनत धीर मति धीर न उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना चरित बहुत विधि कहीं कथा सुहाई मात मुझाई जय प्रकार सुत प्रेम रहे माता पुनि डोली सोमति डोली तजहु तात यह रूपा कीजे शिशु लीला अति प्रिय शीला यह सुख परम अनोखी बचन सुजाना रोदन ठाना कोई बालक सुर भूपा यह चरित जगावहि हरि पद पावहि तेन परहि भव गोपा विप्रधेनु सुर संत हिता लीन मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय उमापति महादेव की जय बोलो भाई सब संतन की जैसे ही चारों भैयाओं का जन्म हुआ तो दासियां बधाई लेकर के भागी हैं। प्रेम से कहो श्री राधे। तो आज राम जी का प्राकट्य हुआ है, नवमी है, तो बधाई तो बनता ही है। कौशल्या सुत जायो अयोध्या नगरी में, कौशल्या सुत जायो अयोध्या नगरी में, कौशल्या सुत जायो अयोध्या नगरी में, कौशल्या सुत जायो मस्ती से ताली सेवा करते हुए घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी में, घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी में, 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 कौशल्या सुत जायो अयोध्या नगरी में, कौशल्या सुत जायो अयोध्या नगरी में, नेति नेति कहीं महिमा गावे, नेति नेति कहीं महिमा गावे, वेदहु जाको पार न पावे, वेदहु जाको पार न पावे, सो बेटा बन आयो
दशरथ मगन मगन सब मैया, दशरथ मगन मगन सब मैया, सब नर नारी लेत बधैया, सब नर नारी देत बधैया, सबने परम सुख पायो अयोध्या नगरी में, सबने परम सुख पायो अयोध्या नगरी में, घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी में, घर घर आनंद अयोध्या नगरी में। बोलो चारों भैयाओं की। जय हो। तो थोड़े बड़े हुए चारों भैया, और जब बड़े हुए हैं तो गुरुकुल पढ़ने के लिए गए। उसके बाद यज्ञोपवीत संस्कार हुआ। विश्वामित्र जी आए हैं और आकर के दशरथ जी से राम लक्ष्मण को मांगा। विश्वामित्र जी जो यज्ञ कर रहे हैं उसमें असुर विघ्न डालते हैं, तो विश्वामित्र जी ने सोचा कि मेरा यज्ञ तो तभी पूर्ण होगा जब प्रभु राम यहाँ आएंगे। तो आकर के दशरथ जी से मांगा। दशरथ जी ने जब सुना तो दशरथ जी घबरा गए। राम को तो मैं दे ही नहीं सकता, लेकिन वशिष्ठ जी ने समझाया कि महाराज भेज दीजिए। तो वशिष्ठ जी के कहने पर दशरथ जी ने विश्वामित्र जी के साथ राम लक्ष्मण को भेजा। इधर भगवान ने विश्वामित्र जी से कहा कि आप यज्ञ करिए। तो यज्ञ में जो भी बाधाएं था आज भगवान ने उसको दूर किया। उसके बाद विश्वामित्र जी के साथ ही आज भगवान श्री राम लक्ष्मण जब वन की ओर गए हैं तो भगवान ने अहिल्या का उद्धार किया और पहुंच गए भगवान श्री राम लक्ष्मण विश्वामित्र जी के साथ मिथिला में। निमंत्रण मिला था, विश्वामित्र जी के साथ आए। जनक जी महाराज ने आकर के जब राम जी का दर्शन किया तो देख करके गदगद हो गए। इधर जनक जी की प्रतिज्ञा थी जो धनुष को भंग करेगा उसके साथ ही जानकी जी का विवाह होगा। तो वो सुंदर समय भी आ गया। सभी राजा आकर के एकत्रित हो गए। सबने धनुष को उठाने का प्रयास किया लेकिन कोई नहीं उठा पाया। जब देखा जनक जी ने कि इतने बड़े बड़े राजा यहाँ आकर के बैठे हैं, देश देश के राजा आए हैं और इस धनुष को नहीं उठा पाए, तो जनक जी को क्रोध आ गया। और जनक जी को जब क्रोध आया तो लक्ष्मण जी उठ गए, खड़े हो गए। राम जी ने लक्ष्मण जी को शांत किया। गुरुदेव भगवान की आज्ञा हुई, राम जी आगे बढ़े और धनुष को उठा करके जैसे ही प्रत्यंचा चढ़ाई वो धनुष टूट गया। धनुष पर ही विवाह टिका था। उसके बाद सुंदर वरमाला हुआ। इधर पत्रिका जनकपुर से अयोध्या गई। दशरथ जी बारात लेकर के आए हैं। प्रेम से कहो श्री राधे। पहला ऐसा बारात जिसमें दूल्हा गाया, क्योंकि राम जी लक्ष्मण जी तो पहले से ही जनकपुर में थे और दशरथ जी बारात लेकर के आ रहे थे। तो रास्ते में जो समूह मिलता, गांव वाले मिलते तो पूछते भैया ये बारात जा रही है लेकिन बारात में दूल्हा कौन है? अब कैसे कहें कि दूल्हा तो पहले से ही पहुंच गए हैं। आज दशरथ जी आए हैं, जनक जी ने सुंदर स्वागत किया है। सुंदर मुहूर्त में आज चारों भाइयों का विवाह संपन्न हुआ। प्रेम से कहो श्री राधे। जोर से कह दो राधे 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 राधे। तो जब सखियों ने देखा चारों दुल्हा दुल्हन की जोड़ी तो क्या गाने लगी? आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, क्यों? चारों दुल्हा में बड़े का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़े का कमाल सखिया। आजो मिथिला नगरिया निहाल सखिया, आजो मिथिला नगरिया निहाल सखिया। चारों दुल्हा में बड़े का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। पीछे वाले भी दोनों हाथ में ताली से करते हुए
माथे मणि मोरिया कुंडल सोहे कनवा, 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 तारे कार गजरारे जुलमी नयनवा, कारी कारी गजरारे जुलमी नयनवा, लाल चंदन सोहे इनकर बाल सखिया, लाल चंदन सोहे इनके भाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारे लड़ जिनका लागी जोगी मोनी जब तप कैलन, जिनका लागी जोगी मोनी जगदप कैलन, से ही हमर मिथिला में पाहुन बनकर अइलन, से ही हमर मिथिला लामे पाहुन बने कैलन, पाहुन बन करके राम जी आए हैं ना, कहूँ न हूँ से ही हमर मिथिला में पाहुन बनकर अइलन, से हमर मिथिला में पाहुन बने कैलन, अब लोढ़ा से सिकाई इनकर गाल सखिया, अब लोढ़ा से सिकाई इनके गाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़े का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़े का कमाल सखिया, आजो मिथिला नगरिया निहाल सखिया, आजो मिथिला नगरी निहाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़े का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़े का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़े का कमाल सखिया। चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। तो आज मिथिला नगरी आने हाल सखिया, कहिए आज मिथिला नगरी आने हाल सखिया, आजू मिथिला नगरी याने हाल सखिया, चार दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। बोलो सीतारामचंद्र भगवान की, जय हो चारों दुल्हा दुल्हन सरकार की। जय हो। तो राम जी को मिथिला में ही रहने देते हैं, हम सब चलते हैं गोकुल। प्रेम से कहो श्री राधे। चंद्रवंश का वर्णन किया। चंद्रवंश में यदुवंश, यदु जी महाराज का पावन चरित्र सुनाया। यदु जी का जो वंश आगे बढ़ा यही यदुवंश कहलाया। आगे नवम स्कंद के अंतिम अध्याय में अंतिम 2 श्लोक में संक्षिप्त रूप से कृष्ण कथा सुखदेव जी ने परीक्षित को सुनाया। भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य कहाँ हुआ था? मथुरा के कारागार में। वहां से लेकर के वसुदेव जी चले थे गोकुल में, और भगवान कृष्ण को गोकुल में छोड़ दिया था। गोकुल में भगवान श्री कृष्ण रहे, वृंदावन में रहे लगभग 11 वर्ष तक। उसके बाद मथुरा आया। मथुरा में आकर के भगवान ने कंस का उद्धार किया। 14 वर्ष तक मथुरा में रहे। जब भगवान की आयु 25 वर्ष की हुई तो आज भगवान द्वारिकापुरी का निर्माण करके वहीं आकर रहने लगे। द्वारिका में आकर के 16,108 राजकन्याओं से विवाह किया। कौरव और पांडव को निमित्त बना करके भगवान श्री कृष्ण ने भूमि के भार का हरण किया।
125 वर्ष की आयु में भगवान स्वधाम गमन करते हैं। इतना कहकर सुखदेव जी मौन हो गए। देखना चाहते हैं परीक्षित के अंदर कितना प्रेम है, भाव है। जैसे सुखदेव जी मौन हो गए तो परीक्षित ने कहा, कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्ययो राज्ञं चोभय वंश्यानां चरितम परमाद्भुतम। महाराज, आपने सूर्य वंश का वर्णन विस्तार से किया, चंद्र वंश का वर्णन आपने विस्तार से किया, लेकिन जब श्री कृष्ण की कथा कहने का समय आया तो आपने 2 श्लोकों में ही सुना दिया संक्षिप्त रूप से। सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित 4 दिन हो गया तुम्हें कथा सुनते सुनते, अब तक तुमने जलपान नहीं किया, बाल भोग नहीं किया, जरा जलपान कर लो, बाल भोग कर लो। तो परीक्षित कहते हैं, आपके मुखारविंद से जो ये मैं अमृत के समान कथा पी रहा हूँ, इसके सामने तो मुझे भूख और प्यास दिखाई ही नहीं देती, तो आप तो कथा सुनाइए। तो सुखदेव जी कृष्ण कथा में प्रवेश कराते हैं। जब ये भूमि भार से पीड़ित होकर के अनेक दुष्ट राजा हो गए थे, जरासंध, कंस आदि, जो पृथ्वी पर अत्याचार करते थे, तो पृथ्वी गौ रूप धारण करके देवताओं की शरण में गई। देवता पृथ्वी को लेकर के ब्रह्मा जी के पास आए क्षीर सागर में। ब्रह्मा जी देवता और पृथ्वी को लेकर के भगवान के पास आए और आकर के स्तुति किया। तत्र गत्वा जगन्नाथं देवदेव वृषाकपिं पुरुषं पुरुष सुक्तेन उपतस्ते समाहितः। पुरुष सूक्त के द्वारा जब आवाहन किया तो भगवान की वाणी केवल ब्रह्मा जी को सुनाई पड़ी, और ब्रह्मा जी उसी वाणी को देवताओं को संबोधित करके कहते हैं, वसुदेव गृहे साक्षात् भगवान पुरुषः परः जनिष्यते तत्प्रियार्थम संभवन्तु सुर स्त्रिया। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे देवताओं, हे पृथ्वी, अब आप सब बिल्कुल भी चिंता ना करें, बहुत जल्दी भगवान श्री कृष्ण का अवतार वृंदावन में गोकुल में होने वाला है, इसलिए आप सब जाकर के अवतार धारण करें। तो देवताओं ने आकर के अवतार धारण किया। मथुरा के राजा उग्रसेन के पुत्र कंस ने अपने पिता को ही कारागार में बंद कर दिया और राजगद्दी में बैठ गया। अब राजगद्दी में तो बैठ गया, लेकिन प्रजाजन जो है सम्मान ना दे, कैसा दुष्ट है देखो, इसने अपने बाप को ही कारागार में बंद कर दिया, राजगद्दी पर बैठ गया, जिधर से निकल जाता लोग खरी खोटी सुनाते। तो कंस ने मन में विचार किया, ऐसे तो जीवन भर हम गालियां ही सुनेंगे, तो क्यों ना कुछ ऐसा नाटक करें जिससे प्रजा में हमारे लिए सम्मान जाग जाए, सम्मान की भावना आए। तो इसने अपनी चचेरी बहन देवकी का विवाह वसुदेव जी के साथ तय कर दिया। सुंदर विवाह हुआ, बहुत सारा दहेज भी दिया, और जब विदाई का समय आया तो कंस रोने लगा। जो प्रजाजनों ने देखा कि देखो देखो, हम तो महाराज को कितना कठोर समझते थे, लेकिन महाराज तो बिल्कुल नारियल की तरह है, जैसे नारियल ऊपर से कठोर होता है और अंदर से नरम होता है। देखो चचेरी बहन है महाराज की, और उसके विदा के समय हमारे महाराज इतना रो रहे हैं, हमको तो लगता है हमारे महाराज बदल गए। तो कंस को लगा कि हमारा नाटक काम कर रहा है, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। तो जो सारथी रथ पर बैठा हुआ था, उस सारथी को कहा कि तुम उतर जाओ, हम अपनी बहन को स्वयं ससुराल छोड़ करके आएंगे। और आज कंस बैठ गया। जब रथ चला, बीच राजपथ पर रथ पहुंचा, तो देवताओं को थोड़ी सी बेचैनी हो गई। तो देवताओं ने आकाशवाणी कर दिया, अस्यास्त्वाम अष्टमो गर्भो हंतायाम वह से बुधा। जिस बहन को तू उसने प्रेम से विदा कर रहा है, इसका 8वां गर्भ तेरा काल होगा। जितना प्रेम था सब समाप्त हो गया। आज देवकी की केशों को पकड़ लिया, तलवार निकाल लिया देवकी को मारने के लिए। वसुदेव जी ने समझाया, अरे ये तू क्या कर रहा है, यदि तूने अपनी बहन को मार दिया तो इससे तो समाज में, संसार में तेरी बड़ी अपकीर्ति होगी, बदनामी होगी।
तो कंस ने कहा वसुदेव से, तुमने सुना नहीं आकाशवाणी ने क्या कहा, इसका 8वां गर्भ मेरा काल होगा। तो वसुदेव जी ने बहुत समझाया, जब नहीं माना कंस तो वसुदेव जी ने कहा, देख तुझे देवकी से कोई भय नहीं, खतरा नहीं, तुझे देवकी के संतान से है, गर्भ से है, तो मैं वचन देता हूँ देवकी के जितनी भी संतान होंगी मैं तुझे लाकर सौंप दूंगा। तो वसुदेव जी के बात पर कंस ने विश्वास किया और उनको छोड़ दिया। प्रथम पुत्र का जन्म हुआ, नाम रखा कीर्तिमान। आज वसुदेव जी लेकर के आए हैं और कंस के हाथों में दे दिया। कंस ने जब उस बालक को लिया हाथ में तो लगा कि ये बालक मुझे कैसे मारेगा, कैसे मार सकता है। तो आज वसुदेव जी को वापस कर दिया, ले जाओ। नारद जी ने आकर के कंस से पूछा, तेरे काल का क्या हुआ? तो कंस ने कहा, इतना छोटा सा बालक मुझे क्या मारेगा। तो नारद जी ने एक अष्ट पंखुड़ी वाली कमल को निकाला जिसमें 8 पंखुड़ी थे और गिनाया, 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर कहा कंस से, उल्टा गिन, 8 7 6 5 4 3 2 1। अब 1 को 8 सिद्ध करा दिया, 8 को 1 सिद्ध करा दिया। इतना कहकर नारद जी वहां से चल दिए। कंस समझ गया। कंस ने वसुदेव जी से कहा कि पुत्र को लेकर के आओ। वसुदेव जी पुत्र लेकर के आए हैं और उस पुत्र को हाथ में लेकर के जैसे ही चट्टान पर मारा तो वो पुत्र समाप्त हो गया। 6 पुत्रों को कंस ने ऐसे ही मार दिया। सप्तम गर्भ में बलराम जी आए हैं। अब बलराम जी को जब कंस मारने लगेगा तो बलराम जी तो शेषा अवतार हैं, तुरंत फूंक कर भस्म कर देंगे। तो भगवान ने सोचा हमारी लीला कैसे होगी, तो 7वें गर्भ को नष्ट नहीं कर पाया कंस। भगवान ने योग माया को आदेश दिया कि देवकी जी के गर्भ को निकाल करके रोहिणी जी के गर्भ में स्थापित कर दो। तो आज योग माया ने रोहिणी जी के गर्भ में देवकी जी के गर्भ को स्थापित कर दिया। इधर जब अष्टम गर्भ में भगवान आए हैं तो आज कंस ने कारागार में देवकी और वसुदेव जी को बंद कर दिया, हथकड़ियां बेड़ियां लगवा दिया और पहरा खूब तेज कर दिया। क्योंकि देवकी के जब चेहरे को कंस देखता है तो दिन प्रतिदिन तेज बढ़ता जा रहा है। कंस को भी लगता है हो ना हो अब इसके गर्भ में मेरा काल आ गया है। भगवान गर्भ में आए हैं, देवताओं ने आकर के गर्भ स्तुति किया है। देवता गर्भ स्तुति करके गए हैं। सुंदर भादव का महीना आया, अष्टमी तिथि आई, कृष्ण पक्ष बुधवार का दिन आया, रात्रि के 12 बजे भगवान के जन्म के समय प्रकृति बड़ी सुंदर हो गई। आज आकाश से हल्की हल्की वर्षा हो रही थी, मेघ गर्जना कर रहे थे हल्की हल्की। कंस किसी को यज्ञ करने नहीं देता था तो यज्ञ कुंड में आज अग्नि अपने आप प्रज्वलित हो गया। गंधर्व गान कर रहे हैं, अप्सराएं नृत्य कर रही हैं। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, निशीथे तम उद्भुते जाय माने जनार्दने देवज्ञां देव रूपिण्यां विष्णु सर्वगुहाशय तमद्भुतं बालकमम्बुजेक्षणं चतुर्भुजं शङ्खगदायुधायुधं श्रीवत्सलक्ष्मं पीताम्बरं सान्द्रपयोधसौभगम्। आज मथुरा के कारागार में भगवान श्री कृष्ण ने चतुर्भुज रूप से अवतार ले लिया। बोलो कृष्ण चंद्र भगवान की। जो देवकी जी ने वसुदेव जी ने देखा हाथ जोड़ करके स्तुति करने लगे। देवकी जी ने कहा, प्रभु आपने तो कहा था कि आप बेटा बन करके आएंगे, पुत्र बन करके आएंगे, लेकिन आप तो 4 हाथ वाले बन करके आए हैं। अरे संसार में जब बच्चे का जन्म होता है, बालक का जन्म होता है तो 4 हाथ वाला थोड़ी होता है। और यदि गलती से भी हो जाए तो पूरे नगर में, पूरे मीडिया में बात फैल जाती है, देखो देखो अद्भुत बालक का जन्म हुआ 4 हाथ वाला। कई लोग तो कहते हैं हो सकता है देवकी जी भगवान का ही अवतार हो। तो आपने तो कहा था कि पुत्र बन करके आऊंगा, लेकिन आप तो पिता बन करके आए हैं।
जैसे छोटे से बालक का जन्म होता है, आप ऐसे ही छोटे से बन जाइए ना। तो भगवान ने कहा कि मुझे यहाँ से ले जा करके गोकुल में नंद बाबा के यहाँ छोड़ देना, और जो वहाँ योग माया यशोदा जी के बगल में लेटी हैं उसको लेकर के आ जाना। भगवान इतना कह करके वसुदेव जी से छोटे हो गए। देवकी जी ने कहा जब बच्चे का जन्म होता है तो वस्त्र पहने का थोड़ी होता है, जब बच्चे का जन्म होता है तो वो नंगा होता है। ठाकुर जी ने अपने वस्त्र उगाए। देवकी जी ने कहा जब बालक का जन्म होता है तो रोता है, तो ठाकुर जी रो रहे हैं। प्रेम से कहो श्री राधा। आज भगवान को एक टोकरी में पधराया, जैसे ही मस्तक पर रखा जितना भी हथकड़ियां बेड़ियां लगा था सब खुल गया। द्वारपाल योग निद्रा में सो गए। जो कारागार में ताला लगा था वो अपने आप टूट गया, और वसुदेव जी ठाकुर जी को लेकर के चल रहे हैं। जब जन्म में कृष्ण भगवान जेल दरम्यान मुरलिया बाजे, खुल गए गेट के ताले। जब जन्म में कृष्ण भगवान जेल दरम्यान मुरलिया बाजे, खुल गए गेट के ताले। जब जन्म में कृष्ण भगवान जेल दरम्यान मुरलिया बाजे, खुल गए गेट के ताले। वसुदेव जी लेकर के निकले आज यमुना जी में उफान। जैसे ही यमुना जी में वसुदेव जी ने प्रवेश किया, यमुना जी आज इतनी उफान में है कि वसुदेव जी की नाक तक आ गई। भगवान ने कहा देखो अभी तक ब्याह हुआ नहीं, अभी से ससुर जी के नाक में यानी दम कर रखो है। यमुना जी पटरानी है ना भगवान श्री कृष्ण की, अभी से ससुर जी के नाक में दम कर रखो है, न जाने आगे का होगो। तो भगवान ने नन्हे से अपने चरण को जैसे ही बाहर निकाला, यमुना जी का स्पर्श हुआ तो यमुना जी का प्रभाव कम हो गया। वसुदेव जी लेकर के गोकुल में गए हैं। गोकुल में यशोदा मैया के बगल में लाला को लेटा दिया, और जो योग माया थी उसको लेकर के वसुदेव जी वापस आए हैं। जैसे ही कारागार में वसुदेव जी आए हैं, अपने आप हथकड़ियां बेड़ियां लग गई, और द्वारपाल भी जाग गए। द्वारपालों ने जाकर के कंस को समाचार दिया, महाराज देवकी ने 8वें गर्भ को जन्म दे दिया। कंस दौड़ता हुआ पागलों की तरह आया और कहा बता मेरा काल कहाँ है, कहाँ है? तो देवकी ने हाथ जोड़कर कहा भैया ये तो कन्या है, इससे आपको क्या भय, इसको तो कम से कम आप छोड़ दीजिए। तो कंस ने कहा देखो देवताओं की माया समझ से परी है। आज हाथ से झीक लिया उस कन्या को, और जैसे ही चट्टान पर फेंकना चाहा, आज वो देवी हाथ से छिटक गई और आकाश में उड़ गई और अष्टभुजा वाली देवी बन गई। बोलो भद्रकाली मैया की, बोलो दुर्गा मैया की जय हो। कंस को बड़ा आश्चर्य हुआ, ये क्या हो गया? पूछा कहाँ है मेरा काल? तो भगवती ने कहा कि तेरे काल ने तो जन्म ले लिया है। जो सुना कंस ने तो कंस परेशान हो गया। कंस को परेशान होने तो हम सब चलते हैं गोकुल नंद महोत्सव मनाने। अब गोकुल की कथा 2 मिनट ब्रजभाषा में ही सुनेंगे। नंद बाबा 90 साल के है गए हैं, अभी तक को छोकरा छात्रों ना भयो है। एक दिन संतन की मंडली आई। अब नंद बाबा ने संतन को खूब चकाचक माल खवायो, बढ़िया लिफाफा दक्षिणा में पकड़ायो। सोई संतन के मुख से आशीर्वाद निकल गयो, पुत्रवान भवा। नंद बाबा ने कहा बाबा ये आपने कहा आशीर्वाद दे दियो, 90 वर्ष की आयु में पुत्रवान। संतन ने कहो कि अब हमारे मुख से निकल गयो है सो तो होगो ही, भंडारा चलने दो। नंद बाबा ने भंडारा चालू कर दिया। संतन के आशीर्वाद से यशोदा जी को परम लाभ प्राप्त हो गया। नंद बाबा ने अपनी बहन सुनंदा को बुलावा भेजा कि आ जाओ, भाभी गर्भ से है। अब जैसे ही सुनंदा बुआ ने सुना तो जब भाभी आई थी पहली बार मायके से ससुराल, तो भाभी के गले में एक बड़ा हीरे का सुंदर हार था। तो सुनंदा बुआ की निगाह उस पर ही थी। मन में था कि जब भाभी का कोई संतान होगा, कोई पुत्र होगा, तो भाभी से बधाई के नाम पर ये मांग लूंगी। तो आज जब सुनंदा बुआ ने सुना तो आज खुशी के मारे उछल पड़ी और कहा कि अब वो दिन आ गया
जब वो हार मुझे मिलेगा। तो 4 महीना पहले से आकर भाभी की सेवा में लग गई। इधर जब वसुदेव जी भगवान श्री कृष्ण को लेकर के आए थे तो योग माया के प्रभाव से सब सो रहे थे, किसी को पता ही नहीं चला। प्रातः काल जब सुनंदा बुआ जागी हैं तो क्या देखती हैं, यशोदा जी का जो कक्ष है उसका दरवाजा खुला हुआ है। जब निकट में जाकर के देखा दरवाजा के पास तो यशोदा जी के बगल में नील कमल सो लाला लेटे हुए हैं। जो देखा खुशी के मारे उछल पड़ी, है गयो है गयो है गयो। ग्वाल बाल गोपो ने आकर के पूछा, का भयो का भयो का भयो। तो यशोदा जी कहते हैं, कछु ना भयो, सबसे पहले मैं अपने भैया को बताऊंगी। और पूछा नंद बाबा कहाँ है? नंद बाबा अथाई पर बैठ करके भजन कर रहे थे, हाथ में माला झोली। और मंत्र कौन सा जप रहे थे? अभी तो भयो नाय, आगे को पतो नाय। सब मंत्र भूल गए, मुख से क्या निकल रहा? अभी तो भयो नाय, आगे को पतो नाय। इतने में ही सुनंदा बुआ आई और आकर के कहा, बाबा अब माला छोड़ो और लाला को पकड़ो, आपके यहाँ लाला का जन्म भया है। जो नंद बाबा ने सुना, तिजोरी की चाबी सुनंदा जी के हाथ में दे दिया और कहा, ले तुझे जो बधाई चाहिए तू ले ले। नंद बाबा ने जाकर के यमुना जी में स्नान किया, सुंदर बगलबंदी पहना, इत्र फित्र लगाया, चंदन तिलक लगाया और आज अपने लाला का दर्शन करने के लिए आए। इधर गोपियों को भी पहले से पता था तो 84 गज का लहंगा सिलाकर पहले से रख लिया था। जब यशोदा जी के लाला होंगे ना तो हम यही लहंगा पहनकर बधाई लेकर के जाएंगे। तो सभी गोपियां बधाई लेकर के दौड़ी। हमारे बीच में ठाकुर जी आ रहे हैं, हम उनका स्वागत करेंगे। दोनों हाथ उठाकर मेरे साथ गाइए। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, देखो जब आप गाओगे ना दोनों हाथ लगा कर दादी सेवा करते हो तभी तो आएंगे प्रभु। दोनों हाथ लगा करके गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। दोनों हाथ लगा ताली सेवा करते हुए ठाकुर जी का स्वागत करेंगे। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। बोलो नंद के लाला की जय हो, बोलो कृष्णचंद्र भगवान की। जय हो। तो आप सबकी तरफ से मैं ठाकुर जी का स्वागत कर रहा हूँ, तो आप लोग ताली बजा करके ठाकुर जी का स्वागत करेंगे।
बोल कृष्ण कन्हैया लाल की। अब एक बार बधाई देंगे। सबसे पहले गोपियां बधाई देंगी, ग्वाल बाल शांत रहेंगे। ग्वाल बाल तो वैसे भी कम ही नजर आ रहे हैं। देखते हैं बधाई किसकी जोर की होती है। जिसकी जोर की बधाई होगी, बधाई भी उधर ही लुटेगा, ज्यादा उधर ही पहुंचेगा। ठीक, तो ग्वाल बाल शांत रहेंगे। सबसे पहले गोपियां बधाई देंगी। यशोदा मैया बधाई हो। ऐसा लग रहा है जैसे आपसे भोजनी करके ना आई हूं। आज तो नवरात्रि व्रत का भी विश्राम हो गया है। हाँ, चकाचक बाबा भंडारा चल रहा है। हाँ, नेक जोर से दे दो बधाई। यशोदा मैया बधाई हो। यशोदा मैया बधाई हो। अब गोपियां शांत रहेंगी, ग्वाल बाल कहेंगे नंद बाबा बधाई हो। बधाई हो। देखो ब्रजवासियों, मोचन की सवाल है, अनेक जोर की बधाई होनी चाहिए। नंद बाबा बधाई हो। बधाई हो। तो आप सबको बधाई श्री कृष्ण जी के प्राकट उत्सव की। प्रेम से कहो श्री राधे। आज की कथा यहीं पर विश्राम। कल के कथा प्रसंग में हम सब सुंदर भगवान के बाल लीलाओं का दर्शन करेंगे और वृंदावन की माखन चोरी लीला, जिसका हम सब यहाँ दर्शन करेंगे। और उसके बाद हम सब मिलकर गिरिराज महाराज का पूजन करेंगे, उनको 56 भोग लगाएंगे और यहाँ पर परिक्रमा देंगे। प्रेम से कहो श्री राधे। देखो भगवान के प्राकट उत्सव के समय नाचना तो पड़ता ही है। नंद बाबा को नाचना नहीं आता है, लेकिन ग्वाल बालों ने और गोपों ने कहा बाबा आज तो आपको नाचना पड़ेगा ही। नाचना नहीं आता था, लेकिन आज नचा रहे हैं। तो आज आप सबको नाचना है। देखो जो नहीं नाचेगा ना, उसको बगल वाले की सौगंध। अब बगल वाला आपको नचाएगा, मेरा तो ध्यान रखना। मेरी खुशियों का रहा ना ठिकाना, मेरे जैसा नहीं कोई भी दीवाना। आज मेरे श्याम आए हैं, आज मेरे श्याम आए हैं, आज मेरे श्याम आए हैं, आज मेरे श्याम आए हैं। मेरी खुशियों का रहा न ठिकाना, मेरी खुशियों का रहा न ठिकाना। मेरे जैसा नहीं कोई भी दीवाना। आज मेरे श्याम आए हैं, आज मेरे श्याम आए हैं, आज मेरे श्याम आए हैं, आज मेरे श्याम आए हैं। भाग्य मेरे जागो देखो दया हुई शाम की। आज मुझे पूंजी मिली सांवरे के नाम की। आज मुझे पूंजी मिली सांवरे के नाम की। आज मुझे पूंजी मिली सांवरे के नाम की। सारी दुनिया को चाहूं मैं बताना, सारी दुनिया को चाहूं मैं बताना। मेरे जैसा कोई भी नहीं दीवाना। आज मेरे श्याम आए हैं, आज मेरे श्याम आए हैं, आज मेरे श्याम आए हैं। ऐसे नहीं खड़े होकर झूमते हुए नृत्य करते हुए। हाँ हाँ।
जैसा कोई नहीं आज संसार में, बड़ा ही आनंद मिला सांवरे के प्यार में, बड़ा ही आनंद मिला सांवरे के प्यार में, बड़ा ही आनंद मिला। मैं तो झूम झूम गाऊं ये तराना, मेरे जैसा नहीं कोई भी दीवाना। आज मेरे श्याम आए हैं, 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 आज मेरे श्याम आए हैं। तो नंद जो के अंगना में बज रही आज बधाई, जय हो। झाजी के अंगना में बज रही आज बधाई। बधाई 100 बार बधाई लोगों, 100 बार बधाई लोगों, लाखों बार बधाई। नंद जो के अंगना में बज रही आज बधाई, नंद जो के अंगना में बज रही आज बधाई, नंद जो के अंगना में बज रही आज बधाई, नंद जो के अंगना में बज रही आज बधाई। 100 बार बधाई लोगों, 100 बार बधाई लूंगा लाखों बार बधाई। नंद जो के अंगना में बज रही आज बधाई, नंद जो के अंगना में बज रही आज बधाई। नंद के लाला के चमत्कार सा हो गया लोगों, हो गई बात निराली। चमत्कार सा हो गया लोगों, हो गई बात निराली। राधे रात ही रात में नंद बाबा की, रात ही रात में नंद बाबा के दाढ़ी हो गई काली। नंद जो के अंगना में बज रही आज बधाई, नंद जो के अंगना में बज रही आज बधाई, अंगना में बज रही आज बधाई। ऐसे नहीं, दोनों हाथ लगा झूमते हुए पीछे वाले भी। हरि बोल। साल के बूढ़े देखो हो गए आज जवान। 60 साल के बूढ़े देखो हो गए आज जवान। 60 साल के बूढ़े देखो हो गए आज जवान। 8 साल के बूढ़े देखो हो गए आज जवान। नाचे कूदे धूम मचावे, नाचे कूदे धूम मचावे, गावे मीठी तान। नंद जो के अंगना में बज रही आज बधाई, नंद जो के अंगना में बज रही आज बधाई। 100 बार बधाई लोगों, 100 बार बधाई लाखों बार बधाई। नंद जो के अंगना में बज रही आज बधाई, नंद जो के अंगना में बज रही आज बधाई। देखो आप बधाई तो गा ही नहीं रहे हो, तो मैं बधाई कैसे लुटाऊं? देखो इतना बधाई यहाँ पर आया है, जब आप गाओगे तब तो मैं लुटाऊंगा। हाँ,
नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल के। 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 देखिए भगवान ने मुझे इतना पावर नहीं दिया है कि मैं आप तक पहुंचा सकूं, तो जिसको बधाई लेना हो वो थोड़ा सा नजदीक आ जाए। एक पावर भी होता है ना। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल के। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल के। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल के। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल के। जय कन्हैया लाल की जय कन्हैया लाल की जय लाल की। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल के। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल के। लइकन के हाथ घोड़ा बुढ़वन के लापचे। लइकन के हाथ घोड़ा बुढ़वन के लापचे। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल के। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल के। जय कन्हैया लाल की जय कन्हैया लाल की जय कन्हैया लाल की जय कन्हैया लाल की। नंद घर आनंद भयो 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 जय कन्हैया लाल की। बोलो नंद के लाला की। जय। हाँ अब आरती करके प्रसाद लेके प्रस्थान करेंगे। पंडित जी आरती, जजमान जी आ जाए। अरे आओ रे सजनी आओ रे सजनी नचता तथैया ना। यशोदा भवन में जन्मे है लाला बाजे बधैया ना। यशोदा भवन में जन्मे है लाला बाजे बधैया ना। आओ रे सजनी आओ रे सजनी आओ रे सजनी आओ रे सजनी नचता तथैया ना। यशोदा भवन में जन्मे है लाला बाजे बधैया ना। यशोदा भवन में जन्मे है लाला बाजे बधैया ना।
छवि नैनन में भर लीजे। बलदाऊं को छोटो भैया, बलदाऊं को छोटो भैया। कनुआ कहीं कहीं बोलत मैया, कनुआ कह कह बोलती मैया। परम मुदित मन लेत बलैया, परम मुदित मन लेत बलैया। अब इनको अपनों कर लीजे। अब इनको अपनों कर लीजे। तो तरी बोलन मधुर सुहावे, तो तली बोलन मधुर सुहावे। सखन संग खेलत सुख पावे। सकल संत के नैन सुख पावे। सोई सुख तीजो इनको ध्यावे, सोई सिखती जो तिनको भावे। तन मन प्राण निछावर कीजे। तन मन प्राण निछावर कीजे। श्री राधावर सुधर कन्हैया, श्री राधा वर सुघड़ कन्हैया। ब्रज जन को नवनीत खेवैया, ब्रजगण के नवनीत चुड़ैया। अपनो सर्वस इनको दीजे। अपनो शरण अब दीजे। आरती बाल कृष्ण के कीजे, आरती बाल कृष्ण की कीजे। अपनो जन्म सुफल कर लीजे। अपनो जन्म सुफल कर लीजे। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम। सदा वसन्तम हृदयारविन्द भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव वरदो च सखा त्वमेव, त्वमेव वीर्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव शरणं मम देव देव। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे। हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। बोलिए बाल कृष्ण लाल के जय श्री हो। वृंदावन बिहारी लाल के जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण के जय हो। श्री हनुमान जी महाराज के जय हो। श्री श्यामा मैया के जय हो। नंद के लाला के जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राम। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। हरिः ओम शीतले तं जगन्माता शीतले तं जगत्पिता शीतले तं जगद्धात्रीं शीतलाय नमो नमः। आरार्तिक्यं समर्पयामि जलेन शीतलीकरणं पुष्पे देवादिवन्दनं मन्त्रपुष्पाञ्जलिं। हरिः ओम जितनेन दिनमय जयन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्न षण्णादेहनाकं महिमानः सुचन्द्रजुत्रा पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। हरिः ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। हरिः ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। हरिः ओम ज्ञानगङ्गाय विद्महे पंचम वेदाय धीमहि तन्नो श्रीमद्भागवत प्रचोदयात्। ज्ञानरूपाय विद्महे षट्पुरुषाय धीमहि तन्नो गुरुदेवः प्रचोदयात्। सेवन्तिकाबकुलजं जपकपाठलब्धे पुण्यः गजादिकरवेललसालपुष्पै बिल्वप्रभालतुलसीदलमञ्जरीभिः स्वां पूजयामि जगदे स्वर्वे प्रसीद। नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता गृहाण परमेश्वरः मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि।
बोले श्रीमद् भागवत महापुराण के, सुखदेव जी महाराज के, व्यास जी महाराज के, राधे रानी सरकार के, वृंदावन बिहारी लाल के, श्री रामचंद्र भगवान के, अयोध्या रामलला के, हनुमान जी महाराज के, सत्य सनातन